हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग। बढ़िया। क्या पता नहीं था क्या 4 बजे क्लास है? यू गाइस अवेयर अबाउट ना वी हैड 7 एएम क्लास? पता तो था ना सबको, क्योंकि मैंने तो 4 दिन पहले बोल दिया था आप सबको कि भाई हमारी 7 बजे क्लास रहेगी, सेशन रहेगी, है ना? मेरे को लगा बच्चे नहीं आए क्या? हाँ। चलो अपन शुरू करें आर्किटेक्चर को और खत्म करते हैं आर्किटेक्चर, उसके बाद बाकी इधर-उधर के टॉपिक जो भी है मेनली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो। तो हम कल पहुंच गए थे विद रिस्पेक्ट टू मेडिवल आर्किटेक्चर एंड अंडर द मेडिवल आर्किटेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द मेडिवल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फीचर्स में इंडो इस्लामिक आर्ट क्या था वो हमने डिस्कस किया था। द फीचर्स में हमने समझने की कोशिश की थी कि कैसे वाटर बॉडीज का निर्माण किया गया। क्या वाटर बॉडीज इज क्वाइट इंडिजिनस, बट इस्लामिक या ईरानी आर्किटेक्चर में वाटर बॉडीज हुआ करती थी मेनली टू गिव अ कोल्ड फीलिंग। साइमल्टेनियसली पूरी वाटर बॉडी होती है प्रोसेस में, तो उससे जो एस्थेटिक सेंस है वो भी अच्छी तरह से निकल के आता है, एंड अदर फैक्टर्स आल्सो रिस्पांसिबल टू इट। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने ये समझने की कोशिश की थी कि क्या नए चेंजेस आए, जैसे मोर्टार का यूज होने की शुरुआत हुई। हमने देखा था कि कैसे मीनार का यूज होता है। मीनार वाज नॉट इंडिजिनस, मीनार बेसिकली सेंट्रल एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मध्य एशिया में मीनार का काफी बड़ी मात्रा में यूज हो रहा था और ये मीनार इंडिया में भी आया था। ठीक है, फिर एस्थेटिक सेंस के अंदर सिमेट्री लाने की कोशिश की गई। तो पहले क्या था कि एक ही मीनार यूज करते थे लोग। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि बिकॉज़ ऑफ सिंगल मीनार द आर्किटेक्चर यूज्ड टू मतलब अच्छा दिखता है पर उतना सिमेट्री में नहीं दिखता है। ओके, फिर देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही मीनार में 3-4 मीनार या 4 मीनार यूज करनी शुरू की, तो उसके बाद फिर सिमेट्री आ गई। क्यों? क्योंकि भाई 4 कोने के अंदर कोई भी मॉन्यूमेंट होगा, जैसे ताजमहल में इन्होंने किया था, ठीक है ना, मुगल्स ने। तो यहाँ एक मीनार बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, तो यू सी फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ओके, सो यू विल फाइंड इट एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग एज़ वेल, है ना, एंड मोर मोर इन अ सिमेट्रिकल वे एज़ वेल। ओके, तो इसका रिलीजियस इंप्लिकेशंस भी था, इसकी सिमेट्रिकल इंप्लिकेशंस भी थी। ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर न्यू टू द आर्ट फॉर्म एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कंटिन्यूड एज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस, है ना, जो पुराने ट्रेडिशंस चल रहे थे वो आपको मिलेंगे। नहीं नहीं, मीनार आपको यहाँ कुतुब मीनार देख लो ना सर। ठीक है, कुतुब मीनार का प्राइम एग्जांपल की जो पहले से ही चल रहा था, ऐसा थोड़ी कि मुगल से ही शुरू होता है सर। करिंग अबाउट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मुगल के समय पे आपको मिलेगा सर। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द अर्ली पार्ट, है ना, सबसे शुरुआती दौर के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर से हम लोग कह सकते हैं कि मीनार की यूज होने की शुरुआत हुई थी एंड वी विल सी द एक्सटेंसिव यूज जो है वो मुगलों के समय में भी होता है, इनके कोड के अंदर भी हमको यहाँ से मिलता रहेगा। करिंग अबाउट। ओके, तो हमने मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया था, हमने ओवरऑल इसकी फीचर्स को समझने की कोशिश की थी कि व्हाई डू इस्लामिक आर्ट इज कॉल्ड इंडो पर्शियन आर्ट। यार बेसिकली इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस क्या है और पर्शियन इन्फ्लुएंस क्या है। इसमें वी विल सी कि डोम आर्किटेक्चर का यूज होगा। डोम मतलब बेसिकली गुंबद जिसे हम लोग पहचानते हैं। ये गुंबद बड़ा सिग्निफिकेंटली था क्योंकि इसका यूज हर जगह के ऊपर हुआ। ये मॉस्क के ऊपर होता है, ये टॉम के ऊपर होता है, ओवर पीरियड हम दरगाह में होगा। अभी विल आल्सो फाइंड पैलेसेस के अंदर करने की कोशिश की जाएगी, तो राजा का जो पैलेस है या फोर्ट है वहां पे भी ये करने की कोशिश की जाएगी सर। ठीक है, तो देयर आर वेरिएशंस, ये वेरिएशंस हमको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर से आपको मिलेगी और ये उसके मेन फीचर्स हमें पता चलेंगे सर। ठीक है, तो कल हमने फीचर्स देख लिए थे, वो फीचर्स के पॉइंट ऑफ से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि व्हाट आर द मेन फीचर्स रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर पार्ट। एंड ये फीचर्स के अंतर्गत आपको जो सवाल है उसमें इंडो इस्लामिक आर्ट के ऊपर ही सवाल आ सकता है और आएगा तो वो मिडिवल इंडिया के ऊपर ओवरऑल आएगा सर। ओवरऑल आने का मतलब ये है कि दे विल आस्क यू क्वेश्चन जहां आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ये लोग कि भाई ओवरऑल सिस्टमैटिक वे के अंदर मिडिवल इंडिया में क्या-क्या चीजें निकल के आई है सर। ठीक है, द अदर क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू इज अबाउट स्पेसिफिक डायनेस्टी। पर देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर वी विल कम टू नो कि जो स्पेसिफिक डायनेस्टी वाइज क्वेश्चन है उसको पूछने की शक्यता थोड़ी कम है क्योंकि ज्यादा बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट नहीं होता है सर। ठीक है, तो आई जस्ट लोड द फाइल, आपको इन बिटवीन समझ में आएगा कि भाई कैसे कौन सी डायनेस्टी के द्वारा किस किस प्रकार का स्थापत्य का निर्माण किया गया। तो इसमें आर्क्यूएट है, आर्क्यूएट का मतलब है आर्क का यूज किया जाता है। एक्चुअली इसमें भी दो प्रकार के आर्क थे सर, समझो। तो इनिशियली जो भी आर्क बन रहे थे वो ट्रू आर्क नहीं थे, वो कॉल्ड कॉर्बेट आर्क। ओके, कॉर्बेट आर्क आर दोस टेक्निक्स जहां अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स और बाकी सारे मटेरियल से आजू-बाजू में कॉलम्स खड़े करके उसको आर्क का शेप दिया जा रहा था। कैन यू सी दिस ओवर हियर? ठीक है ना, समझो। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि दिस आर द टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड कॉर्बेट आर्क टेक्निक्स। ओके, सो इन द इनिशियल डेज व्हेन द सुल्तान्स वर एक्चुअली मेकिंग द आर्क, वी विल सी दैट दिस आर्क वाज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्बेट शेप। ओके, ग्रेजुअल सेंस में फिर ट्रू आर्क बन गया। ट्रू आर्क देखोगे तो एकदम प्रॉपर्ली आपको यूं आर्क शेप देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, सो इन द अर्ली एरा इट वाज मोर ऑफ अ कॉर्बेट शेप, देन फाइनली वी विल सी कि इट बिकेम ट्रू आर्क। ट्रू आर्क में फिर इन्होंने लोड बैलेंसिंग की टेक्निक की थी, इसको हम लोग कहते हैं कीस्टोन टेक्निक्स। ओके, ये कीस्टोन टेक्निक बहुत सारे आर्क्स में हमको यूज होते हुए देखने को मिलेगी, जहां वी विल कम टू नो कि जो गेट होता है या कोई भी बेसिकली आर्क होगा उसमें ये बीच का पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना, क्योंकि इससे ही लोड आपने क्या कह सकते हैं कि काउंटर वे किया है, काउंटर बैलेंस किया है। तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ एक पत्थर डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला और फिर यहाँ 4-5 पत्थर डाल के बीच में ये बेसिकली कीस्टोन डाल दिया। इससे क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा जो आर्क है वो शेप हो जाता था। अगर इसको हटा दिया तो लाइफ जिंगा लगा सर। ओके, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आर्क टूट जाएगा सर। ओके, इसके लिए इसको कहा जाता है कीस्टोन सर। ओके, तो ये बैलेंसिंग के लिए है मेनली, अगर आप समझिए तो इस प्रकार के आर्क से विदाउट एनी प्लास्टरिंग, मतलब कोई प्लास्टर किए बिना भी आप बेसिकली आर्क को खड़ा कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ वी कैन से द यूज ऑफ मोर्टार और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज नॉट, मतलब है ना, उसके अंदर आपको बॉन्डिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। विदाउट बॉन्डिंग एजेंट यू कैन आल्सो डू दैट सर। ओके, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है, जो एक सिग्निफिकेंट चीज है इसके अंदर से थी सर। ठीक है, तो मिडिवल पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि काफी वस्तुओं का यूज हुआ इसमें। ये अरबेस्क स्टाइल आपको मिलती है। अरबेस्क स्टाइल बहुत लिमिटेड थी पर मुगल्स में फिर बड़ी मात्रा में आपको मिलती है, पर सल्तनत में ही शुरू हो गई थी सर। ओके, दूसरी कूफी मैंने आपको बताया, कूफी इज नथिंग बट दिस कुरानिक वर्सेस। ओके, जो कैलीग्राफी के रूप में लिखे गए थे, ये इसको बेसिकली काफी लोग इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं सर। ओके, तो इफ यू कैन सी ओवर हियर ये रेड सैंडस्टोन है, ये रेड सैंडस्टोन के ऊपर वी विल कम टू नो कि कूफी की गई है कैलीग्राफी के रूप में। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट थी। इनफैक्ट इसमें कुछ-कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो आपको संस्कृत के श्लोक भी मिलेंगे सर। ओके, क्यों संस्कृत के? क्योंकि जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स थे, ये ओल्ड मॉन्यूमेंट्स का रीयूज किया गया था। तो इसके कारण वी विल फाइंड कि वी विल आल्सो सी सम काइंड ऑफ सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस एंड द लोकल मटेरियल्स होता है वो भी आपको मिल जाता है सर। ठीक है, तो बिकॉज़ द लोकल क्राफ्ट पर्सन्स वर यूज्ड, ओके, तो दे विल बी यूजिंग। यहाँ आपको छोटी-मोटी ऐसी बालकनीज भी देखने को मिलेगी। खैर ये पूर्ण रूप से बालकनी जैसी नहीं थी, पर आपको एक प्रकार की कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे सर। ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट था जो इंडो इस्लामिक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए प्रोमिनेंट है। वी शुड बी अवेयर अबाउट द मेन फीचर्स। इसमें जाली आर्किटेक्चर से लेके बाकी सारे फीचर्स भी आ जाएंगे सर। ओके, तो फीचर्स तो यहाँ मैंने आपको लिखवा दिया। आर्क्यूट है, मीनार से मोर्टार का यूज हो रहा है, फ्लोरल डिजाइन है, नॉर्मली ह्यूमन डिजाइन को कम यूज किया गया है। बट हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो इंडियन आर्टिफिकेशन या इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हुए तो मिलेगी ही सर। ओके, तो ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली डिवॉइड था फ्रॉम द इंडियन इन्फ्लुएंस। तो फ्लोरल इमेजेस हो गई है, हमने आपको बताने की कोशिश की, कलश की इमेजेस है, स्वस्तिक की इमेजेस है, बेसिकली हमें जो लोकल मोटिव यूज हो रहे थे एरिया वाइज फोक मोटिव, ऑर्नामेंटल डिजाइन हमको मिल रही है, उन सब के अंदर आपको इंडियन इन्फ्लुएंस था सर। ठीक है, समझे? तो वो इनडायरेक्टली था, वो सीधे-सीधे तौर के ऊपर आपको लगेगा
गया कि ये फ्लोरल किया हुआ है या कोई प्रकार की ज्योमेट्रिक डिजाइन की गई है, बट इस प्रकार की सेम ज्योमेट्रिक डिजाइन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वो हमें क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रही थी, वो इंडियन इन्फ्लुएंस के ही बेसिकली एक सिग्निफाई करता है सर, ठीक है। तो ऑर्नामेंटेशन जिस तरह से निकल के आया वो भी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट था और उसमें भी इंडियन इन्फ्लुएंस है। ओके, तो ये अरबेस्क्यू है और दूसरा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कुरान के वर्सेस को किया गया था, इसको कहा गया है कूफी सर, ठीक है ना, समझे। फिर जाली वर्क्स आपको मिलता है, जाली वर्क्स थोड़ा लेट शुरू हुआ एक्चुअली, जाली वर्क्स वाज नेवर इनिशियली नहीं था, फिर राजपूत इन्फ्लुएंस के कारण आपको मिलता है मोस्ट प्रोबब्ली मुगल पीरियड के अंदर सर। ओके, क्यों? क्योंकि जो राजपूत कोर्ट्स हुआ करते थे, राजपूत कोर्ट्स के अंदर वेंटिलेशन के लिए जाली यूज की जाती थी, लाइट के लिए यूज की जाती थी और काफी बार क्या होता था कि ये जो राजपूत कोर्ट्स हुआ करते थे फोर्ट्स के अंदर, उसमें की क्वींस जो थी वो पब्लिक जो भी अफेयर्स है, मतलब जो भी अगर राजा अपना प्रशासन चला रहा है, कोर्ट चला रहा है, तो अगर क्वीन को देखना है, कोई रॉयल फैमिली की वुमन को देखना है विदाउट गेटिंग हाइलाइटेड, तो जाली के पीछे से देखते थे। तो जाली से क्या होता था कि आर-पार देख सकते थे, बाहर वाली चीजें बाहर जो हो रही है अंदर से देखा जा सकता था। तो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट था, थोड़ी बहुत लाइट और एयर भी आ सकती थी और यू कैन आल्सो सी अराउंड थिंग्स एज़ वेल। ओके, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट था, ये लेटर पीरियड में आया सर। ओके, फिर इसमें वाटर बॉडी आता है, वाटर बॉडी वाज यूज्ड इनसाइड द प्रीमाइसेस, वाटर बॉडी वाज आल्सो बेसिकली एन एंशिएंट बेसिकली आर्ट फॉर्म, बट हियर वाटर बॉडी हैड अ वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सर। ओके, यहाँ आप देखिए तो वाटर बॉडी को ब्यूटीफाई किया गया। देखो हमारे पुराने टाइम के अंदर शासकों ने जो वाटर बॉडी बनाई, वो वाटर बॉडी कैसी हुआ करती थी सर। ओके, सो दोस वाटर बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू ना, टैंक बनाई गई है, अलग-अलग प्रकार की रिजर्वोयर्स बनाए गए हैं। यहाँ आप समझने की कोशिश करोगे तो और फिर जो बाकी के टेंपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, यहाँ स्पेसिफिकली राजा ने बनाने की शुरुआत की कि भाई देखो ये वेलफेयर के साथ-साथ मुझे उसको एस्थेटिकली भी बहुत डेकोरेट करना है। तो हमारे यहाँ बेसिकली एंशिएंट इंडिया में वाटर बॉडीज थी वाव के रूप में सर। ओके, अब कुछ-कुछ जगह में वाव को भी डेकोरेट किया गया था, वाव इज द स्टेप वेल्स। ओके, समझे। तो वी विल फाइंड कि वाटर बॉडी वाज यूज्ड इन द एंशिएंट पीरियड एज़ वेल, इट वाज यूज्ड इन द प्रीमाइसेस एज़ वेल एंड इट वाज आल्सो इंडिपेंडेंट इन नेचर। ओके, प्रीमाइसेस में क्यों था? क्योंकि टेंपल इरिगेशन या टेंपल स्ट्रक्चर्स देख लीजिए साउथ इंडिया के दक्षिण भारतीय मंदिर में जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी हमें पानी का जलाशय मिल जाता है, ऐसा तो नहीं मिलता है सर, राइट सर। ओके, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द मीडिएवल एरा द किंग्स विल बी क्रिएटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टू प्लीज आउट द पीपल इन द अर्बन एरियाज। ओके, राजा अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हौज खास है, हौज सुल्तानी है, फिर अलग-अलग जगह के ऊपर हौज बनाने की कोशिश की गई है, जिसके थ्रू ही इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम कि भाई देखो मुझे आपके वेलफेयर की बहुत चिंता है और मैं उसको ब्यूटीफाई भी करूंगा, खाली एकदम तालाब खोद के नहीं रखूंगा सर। ओके, तो उसके आजू-बाजू में हमें पता चल रहा है कि मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए गए, आर्किटेक्चरली थोड़ी बहुत है ना एस्थेटिक सेंस के अंदर आप एक पब्लिक स्पेस को यूज भी कर पाओ, वैसी भी चीजें आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। फिर उसके बाद पीटर डूरा आया, पीटर डूरा तो सीधे-सीधे तौर के ऊपर नहीं आता क्योंकि मुगल के समय पे था। अब ये क्या है इसको मैं आगे शांति से पढ़ाऊंगा कि व्हाट वाज द पीटर डूरा ऑल अबाउट। हम बेसिकली आगे चले जाते हैं डायनेस्टी वाइज है ना, समझे। तो एक था आपका ट्राइबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सर है ना, फिर आर्क्यूएट आया, आर्क्यूएट का मैंने बताया कि आर्क और डोम का यूज हो रहा है। एक शिखर था उसकी जगह डोम आ गया सर, नगरी ओके, ये हेमिस्फेरिकल गुंबद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से मैंने बताया कि ये कोई मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट के ऊपर आपको ये डोम देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि इसकी कहानी मिलती है। यहाँ मीनार एंशिएंट इंडिया में तो थे ही नहीं, यहाँ मीनार आपको मिल जाता है। स्टोन सबसे मेन था, यहाँ ब्रिक लाइम प्लास्टर मोर्टार का यूज हो रहा है मिडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ब्रिक लाइम प्लास्टर और मोर्टार का यूज करके इसमें भी स्टोन था, ऐसा नहीं था कि स्टोन था, बट स्टोन को बेसिकली कट कर दिया जाता था। यहाँ क्या था कि रॉक कट था सर, तो बिकॉज़ रॉक कट था तो जो कटिंग पार्ट है वो बेसिकली एक ही पत्थर से कट के आता था। यहाँ पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों को काट के फिर आप चिपका रहे थे सर। ओके, सो इट बिकम क्वाइट ईज़ी नेचर है ना, वो थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़ी पड़ गया वस्तुओं को बनाने के लिए, चीज़ों का निर्माण करने के लिए सर। ओके, तो हमें ये भी चीज़ क्लैरिटी के अंदर होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। देखिए आर्क दो तरह से हुए, मैंने आपको बताया सर। एक को कहते हैं हम लोग बेसिकली कॉर्बेट आर्क इज अ शेप ऑफ आर्क व्हिच वाज नॉट इन अ ट्रू आर्क सर। ओके, समझे। तो बेसिकली स्टोन्स को या ब्रिक्स को इकट्ठा करके उसको बॉन्डिंग एजेंट से बांध के ये बनाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो ये इनिशियली जैसे आपको कुव्वतुल इस्लाम मिल जाता है या बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, उसमें कॉर्बेट आर्क का यूज होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर ट्रू आर्क होने की शुरुआत हुई सर, फेरिंग ओके। तो देन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मेकिंग टू आर्क वाज मेड इन द खिलजी पीरियड सर। ओके, सो व्हेन द स्लेव डायनेस्टी वाज रूलिंग एंड द स्लेव डायनेस्टी केम टू पावर, मतलब ये कुतुब ऐबक के बाद वाला या ऐबक से ही शुरू करेंगे, तो वहां आपको ये कॉर्बेट आर्क बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है। बाकी टैंक्स बनाए गए थे, टैंक्स वर मेड पार्ट ऑफ द टेंपल्स पहले से ही थे, फिर मॉस्क में बने, गुरुद्वारा के अंदर भी मिलता है। इसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी थी और ऐसा कहते हैं कि एक राजा अगर कोई ये वाटर बॉडी बनाता है तो उसने उस जगह को आबाद किया है। आबाद का मतलब है कि उसको फ्लरिश किया है सर, ठीक है। तो आप देखिए शहरों के पीछे भी आबाद शब्द मिलता है ना सर, ठीक है। अहमदाबाद सर है ना, अहमदाबाद बना सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर। मुजफ्फराबाद सर है ना, समझे कि नहीं समझे। ओके, सो यू विल फाइंड कि मेनी सिटीज है ना, औरंगाबाद सर है ना, हैदराबाद सर। ओके, तो हैदराबाद हुआ सर है ना, आबाद होने का मतलब क्या है सर, ठीक है। सो यू आर मेकिंग श्योर कि वहां फ्लरिश हो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन तब फ्लरिश होगी तो वहां पानी मिलेगा, वहां पे सेटलमेंट्स होंगे, वहां पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होगा, नहीं होगा तो तालाब वाला खोद के वहां पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से द किंग्स आल्सो मेक श्योर कि दिस वाटर बॉडीज वर यूज्ड एज अ सेटलमेंट पोर्शन सर। ओके, तो इससे भी डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर हमें मिल जाता है सर, समझ में आया आपको। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्टर्स रिस्पांसिबल एंड कौन से प्रकार के मॉन्यूमेंट्स बने थे, अब एक-एक करके क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि दो प्रकार की स्टाइल बन गई सर। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत, ओके, वी विल फाइंड कि टू काइंड ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स विल डेवलप सर। ओके, वन इज कॉल्ड एज इंपीरियल स्टाइल। ओके, इंपीरियल स्टाइल का मतलब क्या है? तो हमें ये पता चलता है कि जो आपके सेंट्रल जो एम्पायर थे वो बना रहे थे, जैसे खिलजी है, कैसे तुगलक है, जैसे लोधी डायनेस्टी पकड़ के देख लो या स्लेव डायनेस्टी पकड़ के देखो। और दूसरा ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई प्रोविंशियल स्टाइल सर। ओके, प्रोविंशियल स्टाइल का मतलब ये है कि जो रजवाड़े थे दिल्ली सल्तनत के सामने विद्रोह करके खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपना स्थापत्य बनाया, राजस्थान ने बनाया, मंडू ने बनाया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम मालवा, मतलब मालवा और मांडू और धार के अंदर बनता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि द आर्किटेक्चर विल बी मेड इन गुजरात, जौनपुर के अंदर बनता है। तो ये सब की सब जो शैली है उसको प्रोविंशियल स्टाइल के रूप में पहचानते हैं, इसको प्रोविंशियल स्टाइल। और ये जो है इट इज कॉल्ड एज इंपीरियल स्टाइल, राइट सर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंपीरियल स्टाइल जो मूल तरह से सेंट्रल जो मुख्य डायनेस्टीज थी वो बना रही है सर। ओके, अब इनमें ये लोग क्या-क्या वस्तुएं बनाएंगे सर, ठीक है ना, सुल्तान। तो एक तो पैलेसेस बनाएंगे अपने लिए सर, करेंगे ओके। पैलेसेस वर नॉर्मली पार्ट ऑफ द फोर्ट्स ओनली सर। ओके, तो अलग से स्टैंड अलोन पैलेस को नहीं बनाना, कोई सर्विस हो जाएगी, कोई भी आके तोड़ के चला जाएगा, आक्रमण होगा, लड़ाई होगी। तो किले के पार्ट के रूप में थे, तो मेनली हमको फोर्ट सेंट्रिक देखना है सर। ओके, दूसरी हमें पता चला है मॉस्क बनाने की कोशिश करेंगे, कांग्रीगेशनल मॉस्क, ओके ना, समझे। कांग्रीगेशनल मॉस्क का मतलब ये है कि बेसिकली एवरी फ्राइडे जब जुम्मे का नमाज होगा तो वहां लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। एक्चुअली राजा के इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते थे। सो व्हाटएवर द किंग वांटेड टू कन्वे टू द मासेस इट वाज ऑलवेज थ्रू कांग्रीगेशनल मॉस्क। ओके, तो जो आलिम होते थे उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता था? राजा खुद करता था, बिकॉज़ द किंग हिमसेल्फ यूज्ड टू अपॉइंट द आलिम्स और द स्कॉलर्स और द रिलीजियस अथॉरिटीज ऑफ द मॉस्क। द किंग वाज एबल टू कन्वे द आइडिया टू द पीपल अराउंड दैट। ओके, एंड एक राजा के कोर्ट में अगर मैक्सिमम मॉस्क बनेगी तो उसकी रिलीजियस लेजिटिमेसी भी प्रूव होती है। तो जैसे चोला पीरियड के अंदर भी हमने देखा था कि जो किंग्स यूज्ड टू मेक टेंपल्स, ये टेंपल्स बेसिकली उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को भी सार्थक करते थे, क्योंकि उनका जो एम्पायर एक्सपेंशन है वो भी उससे समझ में आता था। तो वही बेसिकली सेम ओल्ड स्टोरी आपको मिलती है, बट इसमें एक फर्क ये होता है, वो है कांग्रीगेशन करना सर, ठीक है। देखिए इस्लाम एज़ अ रिलीजन इज अ कांग्रीगेशनल रिलीजन सर। ओके, सो द किंग वांट दैट द होल आइडियोलॉजी इज अबाउट बॉन्डिंग पीपल सर। ओके, कि लोगों को इकट्ठा करना है और उसके थ्रू अपने बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो मैसेजेस को कन्वे करवाने हैं। तो कंपल्शन में भी आउट ऑफ फ्राइडे, क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे रिलीजियस कंपल्शन है या सोसाइटी के जो रूल्स है, कंडक्ट है, उसमें बेसिकली द इंडिविजुअल और द कॉमन मैन यूज्ड टू गो, एंड इस तरह से हमें पता चल रहा है कि इसकी सिग्निफिकेंस मिलेगी। तीसरी कहानी वी विल साइमल्टेनियसली सी दिस पार्ट, वो हमें मिलता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द टॉम्ब्स। ओके ना, समझे। टॉम्ब्स आर द मौसोलियम्स। ओके, तो जहां राजा को दफनाया जाता था या
रॉयल फैमिली के कोई व्यक्ति को दफनाया गया है, तो वो भी एक प्रोमिनेंटली हम लोग लिख सकते हैं कि इनके द्वारा बनाया गया। और बाकी सारे अदर मॉन्यूमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दरगाह मिल जाएगी। दरगाह भी बेसिकली एक प्रकार का मकबरा ही है, क्योंकि देखो दरगाह कहाँ पे बनती है, जहाँ जो भी सूफी हुआ करते थे उनको वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई खाना के आंसर। ओके, तो वहाँ पे वी विल सी कि द काइंड ऑफ दिस विल सी द टोम्स विल बी मेड। ओके, तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि ये 3 मुख्य आर्टिफैक्ट्स थे। इसमें कहीं-कहीं पे वाटर बॉडीज आपको मिल जाएंगे। वाटर बॉडीज तो 2-3 जगह के ऊपर ही है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये है फोर्टिफिकेशन, मॉस्क बिल्डिंग, वाटर बॉडीज, टोम्स एंड देन द मीनार्स। मीनार्स वर आल्सो पार्ट ऑफ द फोर्टिफिकेशन ओनली सर, है ना? क्योंकि नॉर्मली जो फोर्ट बनता था या जो मुख्य मॉन्यूमेंट्स बनता था वहाँ से आपको मिलता है। फिर कहीं-कहीं पे सराय बनाई गई है, पर उतना हम लोग वो क्या कहते हैं पीएचडी वाला काम नहीं करते कि एग्जैक्टली कौन सी सराय कहाँ पे बनती है। बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि दिस आर द मेन एरियाज थ्रू व्हिच द फोर्टिफिकेशन एंड द मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट अप सर। ओके, अब थोड़ी आगे चलते हैं एंड मदरसा आपको मिलेगी मॉस्क के साथ। ओके, तो मॉस्क के साथ इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि एक मॉस्क के अंदर मैं आपको बताया मकतूब था। मकतूब वाज द प्राइमरी एजुकेशन, राइट? मदरसा वाज द हायर एजुकेशन। सो वी हैड डिस्कस्ड एट दैट टाइम। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही थी जो स्टेट के द्वारा उस दौर के अंदर बनाई जाएगी। अब देखिए हम लोग को एक-एक करके कहानी पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी डायनेस्टी ने क्या-क्या बनाया था, और उससे ही हमको ओवरऑल इसके फीचर्स भी समझ में आ जाएंगे सर, ठीक है? तो देखिए पहला था स्लेव डायनेस्टी सर, है ना? तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे क्या बन के आया है ना? तो पहले आपको इससे समझा देता हूँ। तो स्लेव डायनेस्टी के कार्यकाल के अंदर 1206 से लेके 1290 के बीच में जब ये स्लेव डायनेस्टी रूल किया, तो इनको ममलुक स्टाइल के रूप में पहचानते हैं। ममलुक स्टाइल इसके लिए क्योंकि इनिशियली अय्यूबक ममलुक डायनेस्टी से बिलॉन्ग करता है। फिर इल्तुतमिश और ये बलबन आए तो वो अपने आप को इल्बारी कहते हैं कि हम तो इल्बारी ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। तो इसमें जो है वो इल्बारी स्टाइल का भी उपयोग आपको होते हुए मिलेगा सर, ठीक है? इनिशियली दे वांटेड टू क्रिएट अ मॉस्क जस्ट टू बेसिकली हैव अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड आल्सो लेजिटिमाइज द रूल एज़ वेल। ओके, सो द वेरी फर्स्ट मॉस्क दैट वाज बिल्ट इन द दिल्ली सल्तनत, नॉट दिल्ली, नॉट इंडिया, वाज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है ना? समझे? तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज एक्चुअली द मॉस्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे ही बननी शुरू हो गई थी सर। ओके, क्योंकि ऐबक आया था और ऐबक वांटेड टू जस्टिफाई हिज क्लेम ओवर दिल्ली, और यहाँ से इसकी शुरू होती है। और ऐबक गवर्नर के रूप में काम कर रहा था, तभी इसको बेसिकली एस्टैब्लिश कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की खासियत ये है कि इट इज लोकेटेड इन द कुतुब मीनार प्रोविंसेस ओनली, और ये फ्रेश मटेरियल से नहीं बनी हुई है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी इसको कि भाई ये जो मॉन्यूमेंट है ये ओल्ड टेंपल्स के ऊपर से ही, जैसे वहाँ विष्णु टेंपल हुआ करता था, उसके मटेरियल को तोड़ के ही बनाई गई है सर, ठीक है ना? समझे? सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सो यू विल सी द मॉन्यूमेंट्स और यू विल सी द प्लेसेस अराउंड, तो वहाँ आपको इंडियन इन्फ्लुएंस बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिलता रहता है सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर फिर और भी चीजें ऐड की जाती है एंड अलाउद्दीन खिलजी आके उसको और बनाएगा सर। तो शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी, फिर अलाउद्दीन खिलजी आके इसको एनलार्ज करने की कोशिश करेगा। ये अभी कुतुब मीनार की प्रोविंसेस के अंदर है, मतलब ये उसकी प्रीमाइसेस के अंदर आया हुआ है। एंड ये कुतुब इस्लाम मॉस्क एक्चुअली दिस वाज द मॉस्क, ओके ना? समझे? सो विद इन द कुतुब मीनार प्रोविंसेस यू विल फाइंड द मॉस्क इज लाइंग ओवर हियर, है ना? यहाँ आपको ये टेंपल के रूइंस आपको मिल जाते हैं। ये उसका एंट्री गेट हुआ करता था। ये आपका वो आयरन पिलर है, अगर आपको याद होगा तो वही आयरन पिलर जो चंद्रगुप्त के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है? तो वी विल सी दैट इस तरह की कहानी आपको मिलेगी। इनफैक्ट ये जो जितने भी मॉस्क इस दौर के अंदर बन के आए, ये मॉस्क की सिग्निफिकेंस ये थी कि ये मेनली ईस्ट फेसिंग हुआ करते थे, मतलब किबला जिसे हम लोग पहचानते हैं सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि द मॉस्क वर वेस्ट फेसिंग, नॉट ईस्ट फेसिंग। वेस्ट फेसिंग थे क्योंकि बेसिकली मक्का जो था उसकी डायरेक्शन में ये लोग बेसिकली फेस करेंगे सर, ठीक है? तो जो भी आर्किटेक्चर आपको मिलता है सुल्तान के समय का, ये पूरी बैकग्राउंड हमें पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इससे ही हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो इंडो इस्लामिक आर्ट है इसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि कारीगर इंडियन थे, वर्कमैनशिप, और बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो मटेरियल था वो भी इंडिजिनस था। और इसमें वी विल कम टू नो कि अलग-अलग सुल्तानों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया ऐबक है। फिर बीच में इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश उसको थोड़ा और एक्सपांड करेगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी फाइनली उसको बड़ी मात्रा के अंदर, अगर आप समझिए तो, बड़ा करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि द कैरेक्टर वाज इस्लामिक सर, कैरेक्टर वाज इस्लामिक क्योंकि इट वाज अ रिलीजियस प्लेस। ओके, बट देन वी विल सी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर बीइंग इस्लामिक, द ओवरऑल मॉस्क हैड एन इंडियन इन्फ्लुएंस इन अ सिग्निफिकेंट वे, क्योंकि देयर वर सर्टेन आर्टिफैक्ट्स व्हिच वर स्टिल कनेक्टेड टू द इंडिजिनस आर्ट्स। ओके, तो एक ये आपको यहाँ से मिल जाती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐबक के समय पे ही कुतुब मीनार की भी स्थापना की गई सर, ठीक है? तो कुतुब मीनार वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ओनली सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये याद रखना कि ये कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम की नहीं है। एक वो सूफी हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर, ठीक है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके जो सूफी थे, इनके डेडिकेशन में ये क्या कह सकते हैं कि मीनार बनाई गई थी सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसको लेके अलग-अलग प्रकार की ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये भी है कि ये सूफी के लिए बनाई गई थी, बेसिकली ये सूफी संत हुआ करते थे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी कहानी ये भी कहा गया है कि भाई इट वाज यूज्ड फॉर द अज़ान पर्पस एज़ वेल, है ना? सो बिकॉज़ इट वाज लोकेटेड नेक्स्ट टू द कांग्रीगेशनल मॉस्क एंड कुतुब इस्लाम वाज अ कांग्रीगेशनल मॉस्क। ओके, एक्चुअली मॉस्क बहुत सारी बनती है, ऐसा नहीं था कि एक आध दो ही बनाएंगे सर। ओके, बहुत सारे सुल्तान होंगे, दे विल बी मेकिंग मोर देन वन मॉस्क। ओके, बट देन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि कांग्रीगेशन में कौन सी बन के आई थी, मतलब जो मुख्य थी, तो वो जमा मस्जिद नॉर्मली आपको शासकों के द्वारा बनती हुई मिलेगी सर। ओके, यहाँ इसका उपयोग बेसिकली मीनार के रूप में हो रहा था टू सरमन पीपल अराउंड एंड टू स्प्रेड द रिलीजियस मैसेज एज़ वेल। ओके, तो जो आलिम या मौलवी जो थे दे यूज्ड टू गो ऑन द टॉप एंड वी विल सी कि अज़ान को पुकारने का जो काम है वो भी इसके अंदर से पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिलेगा सर, ठीक है? तीसरी कहानी काफी लोग कहते हैं कि ये विक्ट्री पिलर के रूप में भी था सर। गेटिंग अ पॉइंट। ओके, और विक्ट्री पिलर क्यों था? क्योंकि बेसिकली इस दौर के अंदर भारत के अंदर बहुत सारे विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता था, ठीक है ना? राजाओं के द्वारा। तो जस्ट लाइक दे वांटेड टू, और द रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक वांटेड टू मेक श्योर कि भाई उसकी एक विक्ट्री पिलर विजय स्तंभ के रूप में चीजों का निर्माण किया जाए, इस तरह से उसकी स्थापना करेंगे सर, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू इट। ओके, इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिजिनस मटेरियल है उसका यूज किया गया है एंड द ट्रेसेस कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू एस्थेटिक सेंस एज़ वेल। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसको भी इल्तुतमिश ने खत्म किया एंड फाइनली फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसको बेसिकली रिपेयर करेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि कुतुब मीनार का जो टॉप पोर्शन है उसके ऊपर एकदम बिजली गिर गया था सर। ओके, तो अर्थिंग वर्थिंग हुआ नहीं होगा या जो भी बेसिकली कहानी, क्योंकि पुराने टाइम पे कहां अर्थिंग करेंगे सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि ऊपर का जो पोर्शन है सर, अगर आप यहां देखोगे तो ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है सर। ओके, और नीचे का जो पोर्शन है वो आपको रेड सैंडस्टोन से देखने को मिलेगा सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि ये रेड स्टोन से बना हुआ है और ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इन दोनों का मिक्सचर करके आपको मिलता है। ये व्हाइट मार्बल ऊपर का जो पोर्शन है वो एफएसटी ने ऐड किया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करके, है ना? सो देयर वाज अ लाइटनिंग दैट वाज स्ट्रक। ओके, एंड बिकॉज़ द लाइटनिंग वाज स्ट्रक, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको फिर रिपेयर करने की कोशिश की गई सर, ठीक है? तो करीबन 2.25 फीट है, मतलब 70 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है एंड इसका जो बेस है करीबन 50 फीट के आसपास है, 15-16 मीटर के आसपास आपको मिलेगा उसका बेस एंड वी विल फाइंड कि टेपरिंग शेप में है। ये एक प्रकार की इंजीनियरिंग स्किल्स को भी दर्शाता है सर, ठीक है? इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो था ही सर। अग्री ओके, क्योंकि 225 मीटर के आसपास की या 225 फीट के आसपास की हाइट के ऊपर आप जिस तरह की मीनार बना रहे थे और उसको बेसिकली काउंटर बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि टेपरिंग शेप में होता है तो काउंटर बैलेंस हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग प्रोग्रेस को भी दर्शाता है सर, ठीक है? तो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी दैट, क्योंकि इट वाज नॉट आउट ऑफ अ सिंगल मोनोलिथिक रॉक, है ना? समझे? आप देखिए कि एक था मोनोलिथिक रॉक, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, क्योंकि वहां विदाउट ब्लास्टिंग आप उसको कार्विंग कर रहे हो, चिजलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल आल्सो फाइंड कि आप पत्थरों को जोड़-जोड़ के कर रहे थे सर, ठीक है? अब पत्थरों को जोड़-जोड़ के करने की कोशिश
करोगे तो इट इज बट ऑब्वियस कि इट विल बी वेरी टफ टू मैनेज आउट थिंग्स एज वेल सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से करीबन 250 फीट से या 240 फीट के आसपास की टोटल हाइट की गई है और हमें ये भी पता चल रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारी कार्विंग है सर, ठीक है। तो एस्थेटिक सेंस के अंदर सर, समझे, एस्थेटिक सेंस के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलती है बाय डूइंग द कार्विंग एंड द कियोस्क और द बालकनीज दैट वर पोर्ट्रेड आउट ऑफ इट, ओके। सो इफ यू सी द कुतुब मीनार है ना, यहाँ हमको ये कार्विंग देखने को मिल रही है, इसमें कहीं कहीं पे संस्कृत कार्विंग भी आपको मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो वी विल कम टू नो कि द सुपरविजन वाज डन आउट बाय द मुस्लिम स्कॉलर्स बट द वर्क वाज कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्टिजन्स, ओके, गेटिंग ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ये चीजें मिलती है। दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसके अंदर अरबिक के साथ-साथ नगरी इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे सर, ठीक है। नगरी इंस्क्रिप्शंस का मतलब है बेसिकली भारत की जो देवनागरी लिपि है, संस्कृत लिखी गई है, हिंदी लिखी गई है, वो लिपि के अंदर की आपको भाषा देखने को मिलती है सर, ठीक है। इसको लेके काफी लोगों का ये मानना है कि इट यूज्ड टू बी अ लोकल मॉन्यूमेंट दैट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, ओके, गेटिंग ओके। बट ये लोकल मॉन्यूमेंट के रूप में नहीं था, मोस्ट प्रोबब्ली लोकल जो आर्टिजन्स ने यूज किया था वो अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। या दूसरा इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ये भी है कि दिस मीनार बिकॉज़ द मटेरियल वाज लोकल, तो एक्जिस्टिंग इंस्क्रिप्शन वाले मटेरियल को जब यहाँ पे ऐड किया गया तो दैट एक्चुअली शोज द नगरी पार्ट एज़ वेल, है ना। तो फॉर्मर रिमेन्स जो बचे थे वो सब चीजें आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो बोथ दिस थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट इन नेचर एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिस मीनार बिकेम अ वेरी सिंबॉलिक पॉइंट फॉर एवरी सुल्तान। तो ये मीनार का जिस तरह से वो एक्जिस्टेंस हुआ था या इसका जो निर्माण किया गया था, इसको देख के वी विल सी कि बाकी सारे सुल्तानों को लग रहा था कि अपने को ऐसा ही बनाने का सर, ठीक है, कि कुतुब मीनार के जैसा ही अपन बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इट बिकेम द बेंचमार्क, है ना, समझे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा भी थोड़े सालों के बाद, तो अलाउद्दीन खिलजी विल बी सेइंग कि अपना भी ऐसा ही कुछ करना है सर, ठीक है ना, तो मजा आएगा अपने को, करेंगे ओके। तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। इनफैक्ट कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में आपको अल्तुतमिश का टॉम्ब भी मिलेगा सर, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि द टॉम्ब ऑफ अल्तुतमिश इज लोकेटेड विदिन द प्रीमाइसेस ऑफ इट, ओके ना, समझे। तो आप अगर जाओगे कुतुब मीनार के अंदर तो ये प्रोमिनेंट मिलेगा। अभी कुतुब मीनार को डेकोरेट किया था तुर्किश फ्लैग के साथ, क्योंकि तुर्की का नेशनल वो डे था, है ना। तुर्की हमको तो याद नहीं करता, हम तुर्की को बड़ा, है ना, समझे नहीं समझे याद कर देते, लाल कलर के झंडे के साथ हमने उसको डेकोरेट करवाया था सर। एक्चुअली लेट मी कम बैक टू दिस टाइम, ओके, समझ में आया कि नहीं आपको। देखो डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी सब ठीक है सर, ओके। आप सऊदीया के साथ करो, आप यूएई के साथ करो, सब समझ में आता है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो बड़े अच्छे साथी हैं हमारे सर, मिडिल ईस्ट में ओमान है, आप देखिए, सुल्तान कबूस देख लो सर, है ना, समझे। तो बड़े मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली एंड राइट फ्रॉम द जनरेशंस बाय जनरेशन। तुर्की हैज नेवर, ऑटोमन सल्तनत की कहानी है, दे नेवर रिकॉग्नाइज द मुगल्स, ओके। दे ऑलवेज से कि उनका जो खलीफा है, मतलब मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, इवन जो मुस्लिम रूल्स है उसके पॉइंट ऑफ से भी सर, ठीक है। तो यहाँ तो अपने आप को खलीफा कहता है ना वो, अभी ये जो एर्दोगान है सर, ओके। बट उसके भी पहले जब मुगल्स भी थे तो ये मुगल्स को भी नहीं गिनते थे, बोले नहीं हम, हमारा खलीफा ही सबसे मेन है सर, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दे नेवर सी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, है ना, कि कोई भी राजा हो यहाँ पे सर, कोई भी व्यक्ति शासन कर रहा हो, वो उसकी अलग ही हेकड़ी चलती रहती है। अभी तो जियोपॉलिटिक्स भी कर रहा है, खैर उसका फोटो बड़ा वायरल हुआ था सर, ठीक है। इसको पूरा वो क्या कह सकते हैं, लाल कलर का वो क्या कहते हैं, लाइट का प्रोजेक्शन किया, लाइट एंड साउंड शो। तो लाइट के प्रोजेक्शन में उसको पूरा लाल कलर से, लाल और बीच में ये व्हाइट कलर का क्रिसेंट है, अगर चांद आपने देखा होगा तुर्की के फ्लैग के अंदर है सर, ओके। तो रेड एंड व्हाइट का मिक्सचर करके उसको पोर्ट्रेट किया गया। तो काफी लोगों ने फिर ले ली सोशल मीडिया। तो एक्चुअली क्या होता है कि पहले भी ये सब सरकार और डिपार्टमेंट्स करते थे, पहले समझ में नहीं आता था। क्या ट्विटर ट्विटर आ गया, जैसे किसी ने पोस्ट डाली नीचे लिखना शुरू कर दिया, बोले देखो ये हो रहा है, तुर्की का कहां कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो। देखिए देखो डिप्लोमेसी में रेसिप्रोकेशन है, दो साइड है। आज के दौर में सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर देखो यूएई देख लो सर, ठीक है, वो इंडिया का ट्रू एंड टेस्टेड अलाइ है, टाइम टेस्टेड अलाइ है। ओमान देख लो सर, ठीक है ना, समझे। सो दे रेसिप्रोकेट आवर बेसिकली कल्चरल आइडेंटिटी एंड वी आल्सो रेसिप्रोकेट द सेम सर, ठीक है ना, समझे। आप 26 जनवरी के अंदर हम उनकी सेना को बुलाते हैं और कह रहे हैं कि तुम मार्च करो हमारे साथ सर, ठीक है ना, समझे। एंड वो भी उस तरह से हमको रेसिप्रोकेट करते हैं सर, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल इकोनॉमिक नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब जगह के ऊपर है ना सर, ओके। फिर एक जगह के ऊपर हम करते रहे वहां से हमको गाली पड़ रही है सर, ठीक है। वो कश्मीर का मैटर हो या बाकी सारा मैटर हो, सब जगह के ऊपर क्या। तो तुर्की तो बड़ा मतलब, इनफैक्ट लोग तुर्की के लिए बौखला जाते हैं। टूर ऑपरेटर्स जितने भी अगर आप समझिए तो टूर ऑपरेटर्स सबसे ज्यादा पैकेज तुर्की का आजकल भेज रहे हैं, यू नो दैट सर। मेरे सोसाइटी में एक बंदा रहता है, ट्रैवल एंड टूर्स का काम करता है। मैंने कहा क्या दिवाली का सीजन का क्या है तुम्हारा हालचाल, सीजन खुला है सर, विंटर्स में लोग ट्रैवल करेंगे अभी। तो बोले 2 साल से, मतलब पोस्ट कोविड 2022 से 21-22 के ट्रांजिशन से, बोले साहब कोविड के ये तुर्की को लेके, मतलब उनकी सरकार भी बहुत इंटेंसिव रीच आउट करती है, मतलब डिप्लोमेसी के थ्रू उनका जो टूरिज्म का डेस्क होता है एम्बेसी में। तो जो टूरिज्म का डेस्क है, दे आर रीचिंग आउट टू बिग ट्रैवल ऑपरेटर्स, ओके, एंड प्रमोटिंग दैट तुर्की शुड बी अ ट्रैवल डेस्टिनेशन, ओके। तो इस तरह से वो बहुत कुछ, और इन्हें जा भी रहे हैं बिकॉज़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि भाई देखो वहां वो कैपेडोकिया का वो बलून वाला फोटोग्राफ डाल दिया आपने, 2-4 गुफाएं दिखा दी आपने सर, है ना। नहीं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, ऐसा नहीं है कि मेडिटेरेनियन आता है बोसपोरस से, सब बढ़िया है। बट देन तुम किसकी इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हो, वो कंट्री जो आपको दबाने के लिए काम कर रहा है। तुम दुबई चले जाओ, अच्छा ठीक है, समझे, मिल आपको मिलेगा, मौज भी मिल जाएगी आपको, है ना। लास्ट वेगास तो बीच बन जाएगा 1-2 साल में, तो बन ही गया है ऑलमोस्ट, खैर लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो जाओ तो ऐसी जगह जाओ सर, है ना, कि जो तुम्हारा साथी भी हो सर, तुम उसको हेल्प करके क्या करोगे, खैर चलिए, ओके। तो वी विल कम टू नो कि एक तो कुतुब मीनार की कहानी आपको पता चलेगी, विक्टोरी विलर के रूप में इसकी सिग्निफिकेंस है, और एस्थेटिक सेंस के अंदर हमें जो कैलीग्राफी है वो भी देखने को मिल जाती है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो बालकनीज है ना, ये बालकनीज बेसिकली वी विल फाइंड कि इंडिजिनस आर्ट का पार्ट नहीं थी सर, ठीक है, समझे। इसको भी इस्लामिक आर्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इस्लामिक आर्ट इसके लिए क्योंकि विल कम टू नो कि नॉर्मली इस प्रकार की जो प्रोट्रूडिंग है ना, बालकनीज जो है आर्चेस के रूप में आपको देखने को मिलेगी सर, है ना। यहाँ पे भी आपको देखो आर्च मिल जाता है। तो इनिशियली ये पॉइंटेड आर्च हुआ करते थे, कॉर्बेट आर्च मैंने बताया ना आपको सर, ठीक है। तो कॉर्बेट आर्च हर जगह के ऊपर करने की कोशिश करेंगे सर, समझ आपको, है ना। तो ये शुरुआती दौर था, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर जो राजा के द्वारा उस पीरियड में यूज किया गया सर, ठीक है। तीसरा कुतुब मीनार के साथ-साथ वी विल फाइंड कि स्लेव डायनेस्टी में और क्या-क्या चीजें हुई है सर, ठीक है ना, समझे। तो अदर मॉन्यूमेंट्स इन द स्लेव डायनेस्टी विल बी टॉम्ब्स, ओके ना, समझे। अब टॉम्ब्स तो सैकड़ों राजाओं के हमारे पास मिल गए हैं, जैसे अल्तुतमिश का टॉम्ब हमको मिल जाता है। अल्तुतमिश का टॉम्ब आपको कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस के अंदर ही मिलेगा सर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ वो किला राय पिथौरा हुआ करता था, है ना। किला राय पिथौरा मतलब ये चौहान और तोमरों के समय का किला था सर, ओके। तो उसी प्रीमाइसेस के ऊपर ही ये मटेरियल के ऊपर ये बना था सर, ठीक है। तो फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो सुल्तान लोग वहां पे रह रहे थे सर, ओके। सो दे विल बी क्रिएटिंग द टॉम्ब फॉर देयर ओन रूलर्स, जो मकबरे के रूप में था एक तरह से, जहां राजा को दफनाया गया था सर, करेंगे ओके। तो वी विल फाइंड कि ये कहानी है। फिर इसमें ही टॉम्ब के अंदर आपको एक और मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है सुल्तान घर सर, ठीक है। तो ये सुल्तान घर भी मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एक मॉन्यूमेंट है जहां 4 छोटी-छोटी मीनार है, ये ट्यूरेट्स टाइप है, और बीच में हमें पता चलता है कि एक जगह है पोर्टिको के साथ ओपन एरिया के साथ, जहां मोस्ट प्रोबब्ली राजाओं को दफनाने की कोशिश की गई है। तीसरी आपको बलबन की टॉम्ब भी आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना। बलबन टॉम्ब क्यों? क्योंकि विल कम टू नो कि बलबन जो था जब शासक के रूप में काम कर रहा था, तो वो भी बेसिकली उसके बाद भी हमको ये पता चलता है कि ये चीजें थी। बलबन की टॉम्ब इज वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मोस्ट प्रोबब्ली बलबन वाज वन सच पर्सन जिसके बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा भी था। तो ही हैड सो मच ऑफ टर्किश एलिटिज्म सर, ओके। तो बिकॉज़ ही हैड टर्किश एलिटिज्म इन हिज नेचर, तो उसकी टॉम्ब में बहुत ही सिंपल चीज है, उसमें डेकोरेशन कम है सर, ठीक है। ये डेकोरेशन क्यों है उसके पीछे का बेसिकली कारण काफी लोगों का ये मानना है कि बलबन ने अपने अधिकारियों को कहा भी होगा कि भाई देखो मेरे लिए अगर तुम मकबरा बना रहे हो सर, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि इसमें कोई भी प्रकार की एस्थेटिक सेंस मत बनाना सर, ठीक है ना। क्योंकि वी विल कम टू नो कि वो चाहता था कि उसको वो प्योर टर्किश आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना है, तो उसमें कोई भी इंडिजिनस इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए सर, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ओनली द शेल पोर्शन इज रिमेनिंग सर, ओके। बट इसमें आपको आर्चेस की बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। सुल्तान घर करके एक जगह थी सर, ठीक है ना। तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सुल्तान घर सर, ओके। ये सब दिल्ली के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से मॉन्यूमेंट्स में आपको टॉम्ब आर्किटेक्चर भर भर के मिला। ये टॉम्ब आर्किटेक्चर मूलतः
तरह से मकबरे के रूप में था, म्यूजियम्स के रूप में था ना, जहाँ राजाओं को नॉर्मल दफना गया है, रॉयल फैमिली को। इसमें ही अदर मॉन्यूमेंट्स में आपको एक और मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है, ढाई दिन का झोपड़ा सर, ठीक है समझे। अब ढाई दिन का झोपड़ा क्या था सर, है ना? तो इट वाज सिमिलर टू कुतुब इस्लाम मॉस्क, गेटिंग पॉइंट, ये अजमेर के अंदर आया हुआ है। अजमेर में क्यों? क्योंकि इनिशियली व्हेन द दिल्ली सुल्तान्स केम टू पावर, घोरी का ट्रांजिशन था, तो अगर आपको याद होगा तो इन्होंने चौहान डायनेस्टी को डिफीट किया था, राइट सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि ये ढाई दिन का झोपड़ा जो था, ये ऑलरेडी अजमेर में एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट था सर, ठीक है ना समझे। एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट होने का मतलब ये है कि हमें ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग पहले से एक्जिस्ट कर रहा था, उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो मोस्ट प्रोबब्ली चौहानों के समय की संस्कृत पाठशाला थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब लर्निंग सेंटर था, जहाँ संस्कृत और बुद्धिज्म दोनों की बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन दी जा रही थी। मोनेस्ट्री का एक प्रकार था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इसको लेके वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब इल्तुतमिश सत्ता के ऊपर आया, तो इल्तुतमिश ने आके इसको और डेकोरेट किया। देखिए इसका नाम ढाई दिन पड़ गया और काफी लोगों का मानना है कि ढाई दिन में बिल्डिंग बन गया था, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ बिल्डिंग इन 2.5 डेज, मतलब बाकी तारीख में 3D प्रिंटिंग में भी नहीं हो सकता। तो आज से 1000 साल पहले कैसे कर पाएंगे सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल कम टू नो कि ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सर, ओके। आप कंटेनर डाल के भी 3D प्रिंटिंग करके भी नहीं कर पाओगे, तो हाउ कैन यू डू इट, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि ढाई दिन के झोपड़े के पीछे अलग-अलग कहानी है सर, ठीक है। पहली कहानी है कि इसको ढाई दिन के अंदर डेकोरेट किया गया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स द सेम ओल्ड स्टाइल ऑफ डिजाइन जो कुव्वतुल इस्लाम के अंदर आपको मिलती है सर, ठीक है समझे। तो एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट के अंदर की या ऊपर की जो डेकोरेशन है वो आप देखोगे, ऊपर की आर्च देख लो या साइड वाले पोर्शन देखोगे, तो दे आर वेरी सिमिलर सर, ठीक है ना। ये आपका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, ये ढाई दिन का झोपड़ा है, ये अजमेर के अंदर है सर, ठीक है। तो ये यहाँ से जाओगे ना, क्या कह सकते हैं, चिश्ती साहब का जो दरगाह है सर, ओके, वहाँ के बाजू में गली पड़ती है सर, अजमेर में अगर आप गए हो तो वो गली में 200-500 मीटर आप थोड़े अंदर जाओगे तो वहाँ आपको यू फाइंड ढाई दिन का झोपड़ा, पर जल्दी जाना, कुछ 6-7 बजे खत्म हो जाता है, मतलब वो इट क्लोजेस डाउन सर, ओके। तो ये स्टोरी आपको इसके अंदर से मिलेगी। अब ढाई दिन क्यों कहा गया था, तो मोस्ट प्रोबब्ली इसको ढाई दिन के अंदर डेकोरेट किया गया था, सो इसको कूफी की गई है सर, ठीक है ना समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कैलीग्राफी है, कुरानिक वर्सेस को लिखा गया था, वो मोस्ट प्रोबब्ली वी विल कम टू नो कि इसके अंदर से निकल के आए थे 2.5 डेज के अंदर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इसको इस तरह से कहा गया। एक मराठा वाली स्टोरी भी लिखी गई है कुछ-कुछ किताबों में कि मराठा जब लेटर मुगल्स को पतन हुआ और उसके बाद जब डोमिनेटिंग पोजीशंस में आए तो उन्होंने ढाई दिन तक सेलिब्रेट किया था, ओके। बट इट एक्जिस्टेड इवन बिफोर द मराठा, ऐसा नहीं था कि मराठा कार्यकाल के अंदर ही आपको मिलता है सर, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनने की शुरुआत हुई डिफरेंट डायनेस्टीज। द स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट पोर्शन और द फर्स्ट पार्ट वेयर द मॉन्यूमेंट्स वर बीइंग मेड, ओके। तो ये शुरुआती दौर है, दिस इज द अर्ली पार्ट वेयर द किंग इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम एंड मेंटेन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, ओके। तो कोई भी नई डायनेस्टी निकल के आएगी, वो अपने आप को इस तरह से क्लेम करेगी कि भाई देखो मैं आपका भला करना हूं, मैं आपका वेलफेयर करने आया हूं और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी चीजें बना के जाऊंगा सर, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार है सर, ओके। ये अगर आप देखोगे यहाँ आपको कुतुब इस्लाम मॉस्क दिखती थी, पर उसका ज्यादातर पोर्शन आज की तारीख में तो रूइन में आ गया है सर, है ना समझे। ये बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो वी विल कम टू नो कि ये आपका वो आयरन पिलर है, मेहरौली वाला सर, ओके। अब ये स्लेव डायनेस्टी के समय पे आपका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। देखिए स्लेव डायनेस्टी में उतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर, बिकॉज़ द स्लेव डायनेस्टी वाज बिजी इन कंसोलिडेशन। हमने देखा था कि राजा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जब करता है और कल्चरल डेवलपमेंट उसके बाद आगे चलेगा सर, है ना। यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंस के अंदर दिल्ली सुल्तान सच्ची में दिल्ली सुल्तान थे, क्योंकि दिल्ली के बारे में पैर पकड़ नहीं हुआ था। बट बाय द टाइम द खिलजीस केम टू पावर, द मंगोल्स वर नेगेटेड आउट। मंगोल्स के बारे में अगर आपको याद होगा तो उनको अच्छी तरह से सर्विस करवा दिया गया था। वी विल आल्सो फाइंड कि खिलजीस हैड वेरी बिग एम्बिशंस, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हेन द खिलजीस केम टू पावर, अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली सोचता था कि अपन सोलोमन है ना, अपन प्रॉफिट के इक्विवेलेंट है, अपन दूसरे सिकंदर है सर, है ना। याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस सर, ओके, अलाउद्दीन खिलजी बिकॉज़ हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप याद करिए किंगशिप सर, ओके, एंड व्हाट ही थॉट अबाउट द किंगशिप सर, है ना। तो उसका ये मानना था कि भाई अपन सोलोमन है। सोलोमन क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के इक्विवेलेंट है सर, ओके। प्रोफेसी के रूप में वांटेड टू एस्टैब्लिश न्यू रिलीजन। उनका ये मानना था कि अपन सिकंदर है सर, ठीक है ना, सिकंदर शाही, सिकंदर आजम है, सो आई एम द न्यू अलेक्जेंडर सर, ठीक है। तो बड़े वाइल्ड ड्रीम्स थे, हमने पढ़ाया था पिछले क्लास के अंदर। तो ये वाइल्ड ड्रीम्स क्या स्थापत्य के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो उसका ये मानना था कि भाई देखो अगर मुझे अपनी किंगशिप को लेजिटिमाइज करना है तो मॉन्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और मॉन्यूमेंट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो नए हों, जिसके कारण पब्लिक मेरे को पहचाने। अगर ट्रैवल करके जा रही हो तो उसको दिखना चाहिए कि जगह ना समझेगी एकदम चकाचक है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि खिलजी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को जस्टिफाई करने के लिए और रिफ्लेक्ट करने के लिए आर्किटेक्चर का निर्माण करता है। देखिए एवरी आर्ट फॉर्म विल हैव अ फिलॉसफी बिहाइंड दैट, ओके। कोई भी शासक कोई भी वस्तु बना रहा है उसकी फिलॉसफी है सर, दर्शन होता है सर, है ना। अभी यहाँ हमारे घर के पास एक व्हाइट कलर का बंगला बन रहा है, व्हाइट हाउस, ओके ना, बढ़िया बन रहा है सर, ओके। तो किसी को मैं पूछ रहा था नजदीक में, कौन बना रहा है ये, मतलब जोरदार पैसा वैसा, बोले कोई एनआरआई है। मैंने बोला तभी सर डॉलर डॉलर आ रहा है, तो बोले एनआरआई है, हर एक डेढ़ महीने में आते हैं, सुपरवाइज करके चले जाते हैं। मैंने बोला सही है सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो योर बॉय एकदम व्हाइट हाउस जैसी फील दे रहा है। उसको लोग कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस बन रहा है, ओके। तो वेलकम टू नो कि इसके पीछे का दर्शन है सर, है ना। दर्शन क्या है कि भाई उनको कुछ ऐसा बनाना है सो दैट आजू बाजू के, है ना, चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, देखो ये भी एक घर है सर, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ मिलेगी सर। खिलजी के जितने भी पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, ये पॉलिटिकल एम्बिशंस को यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है। तो खिलजी क्या करेगा? अब खिलजी का मानना था कि भाई देखो अपने कोई भी एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को बना के अपनी इज्जत कम नहीं करनी है सर, ठीक है। ये एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स में रह के भी इज्जत कम नहीं करनी। अपने को अलग से नया बनाने का है सर। नया बनाने का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता? ओके। अगर मैं वहाँ पे राय पिथौरा के अंदर जहाँ मेहरौली में ये लोग रहते थे सुल्तान गुलाम वंश के, वहाँ पे रहूँगा तो मेरी क्या वैल्यू होगी सर, ठीक है। इनके द्वारा जो एक्जिस्टिंग मॉस्क बनाए गए हैं वही मॉस्क के अंदर मैं अपना सजदा करूँ या लोगों को कांग्रीगेट करूँगा तो मेरी क्या वैल्यू होगी सर, ठीक है। ऊपर से वो जो भी मॉस्क थे वो सब फ्रेश मटेरियल से बने नहीं थे और उसके अंदर भी कम टू नो की जो क्या कह सकते हैं एक्जिस्टिंग मटेरियल है वही यूज किया गया था टेंपल्स का और बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस का। तो बोले व्हाट इज द पॉइंट, ओके ना, मेरे को कुछ बड़ा करना है सर, ओके। बड़ा कैसे करूँगा? तो पहले तो राजा के लिए किला बड़ा होना चाहिए सर, ओके। और एक्जिस्टिंग किला जो है वो छोटा पड़ता है मेरे को। तो उसने क्या किया कि ये आपका कुतुब मीनार वाला जो प्रीमाइसेस है ना मेहरौली का, वो मेहरौली के प्रीमाइसेस से कुछ दूरी एरिया के अंदर उसने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। एक्चुअली सीरी करके गांव हुआ करता था, ठीक है। वहां पे उसने देखा कि ये ओपन जगह है, वहां पे किला बना सकते हैं सर, ठीक है ना। तो इस तरह से मेकिंग द सीरी फोर्ट। इनफैक्ट ये जो फोर्ट बना रहा था उसके पीछे के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो मंगोलों का त्रास उस टाइम पे बहुत था, 1300 की कहानी अगर आपको याद होगी तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मंगोलों के त्रास से भी बचने के लिए ये करने की कोशिश करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी विल सी कि आज के तारीख में सीरी के अंदर कुछ मिलता नहीं, वहां एक ऑडिटोरियम है, दिल्ली में जाओगे तो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड ओवर हियर, ओके। सो वी डू नॉट फाइंड मच ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एज ऑफ नाउ, बट इट यूज्ड टू बी अ स्पेसिफिक बेसिकली पार्ट वेयर अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन आइडेंटिटी एंड आल्सो सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम मंगोल्स। इनफैक्ट मंगोलों के त्रास में अगर आपको याद होगा तो इस दौरान मंगोल सीरी के अंदर घुस गए थे सर, सो देयर वर वन और टू इंस्टेंसेस वेयर द मंगोल्स वर एबल टू पेनिट्रेट द वॉल्स ऑफ सीरी। लेटर ऑन अलाउद्दीन खिलजी के वाइल्ड ड्रीम्स थे, वो साइड में चले गए और वो कोतवाल अलाउद्दीन थे, उन्होंने आके उसको समझाया कि भाई ओए कर क्या रहा है सर, ठीक है ना, समझे, ठीक है, ओके, कि भाई तुम्हारे चक्कर के अंदर तुम्हारा साम्राज्य है ना, ये सब सपना वपना देख रहा है, वन टाइट स्लैप पड़ेगा, मजा नहीं आएगी सर, है ना, समझे। तो ये कहानी आपको यहाँ से मिलती है। गुलशन भाई थोड़ा लेट हो गए आप सर, ओके। यहाँ स्लेव डायनेस्टी खत्म भी हो गया सर, ओके। तो एक तो फोर्ट की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग ओके। दूसरी कहानी इसको ये भी चल गई कि यार मेरे पहले वाला कोई राजा इतनी 250 फीट की मीनार, 250 फीट की मीनार बना के गया है, तो ये तो किरकिरी हो जाएगी अगर मैं ना बनाऊं सर, समझे नहीं समझे। सो ही इज लाइक यार मेरे पहले एक राजा आके गया,
जिसमें इतना बड़ा मीनार बना दिया, तो भाई मेरा भी एक सपना होना चाहिए कि अपने को कुछ बड़ा करना है सर, आई वांट टू डू समथिंग बिग, ओके, गेटिंग ओके। दूसरा ये जो एक्जिस्टिंग मेहरौली का प्रीमाइसेस है, उसमें मेरी आइडेंटिटी कैसे निकल जाएगी सर, ओके। तो इसके लिए इसने 2 कार्य किए सर, गेटिंग ओके। तो जो ओल्ड मॉन्यूमेंट था या बेसिकली हम लोग कहते हैं मेहरौली का जो फोर्ट हुआ करता था, जो पुराना या राइट पिथौरा के रूप में पहचानते हैं, वहाँ उसने 2 कार्य किए। पहला उसका गेट अपने नाम के ऊपर बनवा दिया सर, ओके, कि एंट्री गेट में लोग मेरे को पहचान दे सर कि ये मैंने बनाया था सर, ओके। सो ही मेड समथिंग कॉल्ड एज़ अलाई दरवाजा सर, ओके। अलाई दरवाजा वी विल कम टू नो कि वाज़ द मॉन्यूमेंट दैट वाज़ सीन एज़ एंट्री गेट टू कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के अलग-अलग गेट्स हैं, देयर आर डिफरेंट गेट्स टू कुतुब मीनार। वन ऑफ द गेट इज़ द अलाई दरवाजा सर, दिस इज़ द अलाई दरवाजा आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। सो व्हाट ही डिड इज़ दैट कि अगर कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में जाना है आपको, तो उससे ही जाना पड़ेगा सर, गेटिंग ओके। तो वी विल कम टू नो कि इसने ये अलाई दरवाजा बनाया, इसमें भी रेड सैंडस्टोन कॉमन मटेरियल के रूप में यूज़ करेगा, ही विल बी यूजिंग द रेड सैंडस्टोन, बट अलोंग विद द रेड सैंडस्टोन ही विल आल्सो बी यूजिंग द मार्बल मॉन्यूमेंट्स, ओके, मतलब मार्बल एज़ अ मटेरियल। तो व्हाइट मार्बल का यूज़ होने की शुरुआत हुई, तो देयर इज़ अ न्यू मटेरियल डेवलपमेंट दैट इज़ बीइंग एडेड सर, गेटिंग ओके। सो इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, आपको एक छोटा-सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसके अंदर आपको डोम भी मिल जाता है। डोम का मतलब है गुंबज, है ना, समझे? तो ऊपर का जो डोम है वो मिलता है, पर ये डोम जो है वो उतनी बड़ी हाइट में नहीं मिलता है। बट इफ यू सी द कंपैरेटिवली डोम ऑफ अलाई दरवाजा एंड ताजमहल, you will realize that the dome is not much bigger in size or larger in size, okay, but it shows some kind of a hemispherical dome which is very well proportioned. Even the building is based on a platform, उसकी प्लिंथ बनाई गई है, बड़ी सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर बनाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। तो इट इज नॉट डन इन हैप्पैजार्ड वे, वो हैप्पैजार्ड वे के अंदर नहीं करेगा सर, ठीक है। दूसरी, इवन टू द एंट्री ऑफ द डोम सर, है ना, ये अलाई दरवाजा के ऊपर आप देखोगे तो देयर इज कुरानिक इंस्क्रिप्शंस व्हिच आर फाउंड ओवर हियर, तो इसके ऊपर हमें कुरानिक इंस्क्रिप्शंस भी यहाँ से इसके अंदर से मिल जाएंगे सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इट शोज द इवोल्यूशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। अब इसके सामने हमने देखा कि जो डोम आर्किटेक्चर था वो शुरू हो गया था इनके समय पे ही। जैसे अल्तुतमिश का मकबरा, वहां पे भी गुंबज बनता है, बलबन का डोम में भी गुंबज बनता है, पर इतनी एस्थेटिक सेंस के अंदर ब्यूटीफाई नहीं किया गया सर, गेटिंग ओके। बट अलाई दरवाजा वाज वन सच प्लेस जहां व्हाइट मार्बल रेड स्टोन का यूज हुआ, बड़ी सिमेट्री के अंदर करने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। कुरान के वर्सेस को इन्होंने वो बहुत ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश की एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लिंथ के ऊपर बनाने की कोशिश की है। ये भी बेसिकली एक इवोल्यूशन को दर्शाता है सर, ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर, और एस्थेटिक इवोल्यूशन को दर्शाता है। इनफैक्ट कलर्स की भी यूज है बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की गई सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि ही डिड नॉट वांटेड टू कैरी द लेगेसी ऑफ ओल्ड आइडियाज, ओके। खिलजी की आर्किटेक्चर में एक चीज आपको मिलती है कि खिलजी वांटेड टू शो कि आई हैव अ रूल ऑफ प्लेंटी सर, है ना, मेरे पास बहुत है सर, है ना, कि ऊपर वाले ने मेरे को बहुत दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं खुद कुछ ऐसा व्यक्ति के रूप में अपने आप को मानता हूं जहां मैं शेड ऑफ द गॉड हूं सर, ठीक है। तो बिकॉज़ शेड ऑफ द गॉड हूं तो फिर मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि जैसे कि इंस्क्रिप्शन में उसने लिखा है कि द गॉड चोज अलाउद्दीन खिलजी एज़ अ किंग बिकॉज़ ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मूसा एंड सुलेमान, और मोसेस और सोलोमन सर, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट्स हुए थे पहले के पीरियड के अंदर, वैसी क्वालिटीज मेरे अंदर भी है। सो आई एम इक्विवेलेंट टू द प्रोफेसी, बिकॉज़ आई एम इक्विवेलेंट टू द प्रोफेसी, मैं भी कुछ वैसी चीजें बनाऊंगा। बेसिकली गॉड इज द बिगेस्ट आर्किटेक्ट एंड द लॉ गिवर, और गॉड ने ही ये संसार बनाया है, या अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया हुआ है, ये पूरी सृष्टि का सर्जन किया हुआ है, और इन्होंने सृष्टि को सिमेट्री में लेके आया है, वस्तुओं को ऑर्डर में लेके आया है, चीजों को एकदम अच्छी तरह से सिस्टमैटिक किया है। तो इट शुड बी माय ड्यूटी एज़ अ किंग कि मैं भी सिस्टमैटिक दिखाऊं, मैं भी ऐसे दिखाऊं जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रिफ्लेक्ट किया जाए, मैं भी एक ऐसी वस्तुओं को दिखाऊं जहां सिमेट्री आपको देखने को मिले। देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमेट्री इन द इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अटैच्ड टू द रिलीजियस थिंकिंग एज वेल सर, ओके। क्योंकि इट इज सेड कि आउट ऑफ द chaos that was taking place when the prophet basically gave this message of Allah or God to the masses, it created symmetry in the society, है ना, सिमेट्री बेसिकली एक तरह से करने की कोशिश करेंगे सर। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाए गए हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, उसमें राजा अपनी गॉड के साथ क्लोज रिलेशनशिप को भी दर्शा रहा है, और साथ अपने आप के रूल को जस्टिफाई भी कर रहा है सर, समझे? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ही विल बी मेकिंग दिस मॉन्यूमेंट्स, और उसके ये फीचर्स हमको ये पता होने चाहिए सर, है ना। तो ये चीज हमको पता चली, प्लिंथ है, प्लिंथ के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सिमेट्री के पॉइंट ऑफ से चीजें बनती है, और बाकी मटेरियल भी उसने फ्रेश यूज करना शुरू कर दिया था सर, ओके। दूसरा इसने बनाया कि भाई देखो, अपनी मेहरौली के अंदर पकड़ तो है, पर अपनी मीनार बाकी सारी मीनारों से बड़ी होनी चाहिए, तो ही क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज़ अलाई मीनार सर, ओके। अब देखिए, ये अलाई मीनार बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के जैसा है, वो हैंडआउट के प्रोजेक्ट के जैसा है सर, ठीक है। शुरू तो कर दिया, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाया सर, समझे? तो वी विल कम टू नो कि अलाई मीनार वाज सिमिलर टू द हैंडआउट प्रोजेक्ट सर, ओके। तो एम्बिशन ऐसा था कि एकदम बड़ा करना है सर, है ना, और एम्बिशन के चक्कर में, बड़ा करने के चक्कर में विल सी कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान किया कि भाई, है ना, सब, है ना, एकदम वो कुतुब मीनार से डबल साइज बनाएंगे सर, ओके ना, समझे? डबल साइज कैसे बना सकते हैं? तो वैसे ही बना सकते हैं कि जो कुतुब मीनार है अगर 250 फीट है, तो अपन 500 फीट के आसपास लेके जाएंगे सर, ओके ना, या 400 फीट के ऊपर लेके जाएंगे, तो ही मजा आएगा अपने को सर, ओके। तो इस तरह से ही थॉट ऑफ मेकिंग द अलाई मीनार, खैर इट वाज नॉट फुली फंक्शनल इन, इट कुड नॉट बी कंप्लीटेड सर। सो व्हेन यू गो टू कुतुब मीनार प्रीमाइसेस, ही वांटेड टू प्रूव कि दूर से ही अपने दिखने चाहिए सर, ठीक है ना, समझे? सो प्लान इसका ये था कि मैं दूर से दिखना चाहिए। बोला कैसा दिखेगा? तो बोले ई रहा आपका कुतुब मीनार, ई रहा हमारा अलाई दरवाजा सर, ओके। तो व्यक्ति अलाई दरवाजा से घुसे और यहाँ बाजू में उसको और भी बड़ा मीनार दिखेगा, तो कुतुब मीनार ढक जाएगा, सिंपल है ना सर, ठीक है। कुतुब मीनार ढक जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। पीछे हमारा बड़ा मीनार दिखेगा सर, ओके। तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो प्लान ये था कि अपन अलाई मीनार बनाए, उसके लिए उसने बेस भी बना दिया। मतलब कुतुब मीनार की जो विड्थ है वो करीबन 15 मीटर के आसपास है, मतलब अराउंड पकड़ के चलो 45-50 फुट के आसपास का बेस है सर, फिर टेपरिंग शेप में जा रहा है, सो दैट उसकी जो लोड है वो बैलेंस हो पाए सर, ओके। यहाँ उसके इसकी अगर आप विड्थ देखोगे तो नहीं करके 25 मीटर के ऊपर है सर, ओके। मतलब दैट शोज अराउंड मोर देन 60 फीट, ओके, 50 60 फीट के ऊपर जाएगी आपको, 70 फीट का, सॉरी माय बैड। तो 60 70 फीट, क्योंकि ही वांटेड टू मेक इट वेरी बिग सर, है ना, ऑलमोस्ट डबल साइज उसको बनाना था। अब डबल साइज तभी बना पाएगा जब उसका बेस बड़ा होगा सर, ओके। तो उसने फाउंडेशन तो बनवा दिया सर, ओके। फिर बाकी सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट में इधर-उधर तो उलझा रहा सर, ओके। तो उलझने के चक्कर में ही कुड नॉट, वी विल सी कि मेक अप द मीनार, ओके। सो द फाउंडेशन कैन बी सीन, द बेस कैन बी सीन, ओके, बट नॉट द मॉन्यूमेंट, ओके। होता है ना सर, ओके। अपने को भी ऐसा था कि इस बार तो एकदम सिस्टमैटिक चलाएंगे, पर कल रात को 10:30 बजे 11 बजे क्लास खत्म हुआ टोटल, है ना, वो हिस्ट्री के ऊपर, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के ऊपर बात कर रहा था, तो उसके चक्कर में क्लास खत्म करते-करते 10:30 पौने 11 हुए, फिर विकेट चली गई हमारी सर, ओके। सुबह उठ के तैयार होके फिर से क्लास लेने आ गए। अब इसमें कहाँ हैंड आउट कर पाएंगे सर, है ना, तो यही कहानी आपको मिलती है। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। पर होगा, जरूर से होगा, चिंता मत करिए सर, ओके, आई विल डू इट, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यही है ना, मतलब हालत खराब है सर। आपको लगता है वो मास्टर मास्टर नहीं कर रहा है, मास्टर 2 दिन 8 घंटा 7 घंटा क्लास लेने के बाद फिर क्या कर पाएगा सर? समथिंग एंड आफ्टर टेकिंग 7 8 आवर्स ऑफ क्लासेस, है ना, पूरी एनर्जी चली जाती है तुम्हारी, तुमको लगता है नहीं सिस्टम के ऊपर बैठ पाए, ओके। तो दिवाली पे कुछ प्लान तो है सर, ठीक है, दिवाली पे प्लान तो है सर, पर करेंगे सर, ओके। तो वही कहानी आपको मिलती है अलाई मीनार की सर, है ना, सिमिलर, ओके। आरंभ शुरा का मतलब क्या है कि आप जब शुरुआत इनिशिएट करते हो तो आपको लग रहा है इस बार तो मतलब है ना पहुंच ही जाएंगे, यूपीएससी में भी यही है सर, अलाई दरवाजा वाला सर, ओके। फिर अपने को सिकंदर नहीं बनना है, लेट अस बी रियलिस्टिक, ओके। अपने को सिकंदर नहीं बनना है, वी आर नॉट सपोज्ड टू बिकम सिकंदर, बट दिस हैपेंस, ओके। तीसरी कहानी हमको क्या देखने को मिली सर, ओके। फोर्ट आया, मेहरौली आया। तीसरी कहानी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है अलाई मीनार, अलाई दरवाजा के साथ है, वो है हौज या कुवत, सॉरी मॉस्क, ओके। मॉस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि उसने ये कहा कि भाई देखो, अब दूसरी मॉस्क मेरे को बनानी है, एंड ही क्रिएटेड अ मॉस्क कॉल्ड एज़ जमात ए खाना मॉस्क, ओके। अब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि ये फ्रेश मटेरियल से बनी हुई थी। फ्रेश मटेरियल का मतलब क्या है कि ही मेड श्योर दैट द मॉस्क बिल्डिंग शुड बी डन इन अ वेरी फ्रेश वे, एंड ही आल्सो मेड श्योर कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी कम टू नो कि वो अपने रूल को जस्टिफाई भी कर पाए। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये इल्तुतमिश का एक लड़का था नसीरुद्दीन मोहम्मद, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को जहाँ पे दफनाया गया था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे उसके बाजू में ही उसने वो मॉस्क बनाई थी, ठीक है। एंड खासियत ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मॉस्क के अंदर हमें इंडियन इन्फ्लुएंस कम देखने को मिल रहा है और इस्लामिक इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिस वाज मेड आउट ऑफ फ्रेश मटेरियल्स एज वेल। सेकेंडली इसके लिए उसने अलग से कोरिंग किया। कोरिंग क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियस था कि ही वांटेड टू मेक इट आउट एंड डज नॉट वांटेड टू रिफ्लेक्ट द ओल्ड आर्किटेक्चर एंड ओल्ड स्टाइल एज वेल। सब ओके। तीसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो मॉस्क हुआ करती थी, ये मॉस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुरान के इन्फ्लुएंसेस या कुरानिक जो वर्सेस है वो भी सिग्निफाई करते हुए देखने को मिलेंगे। करेंगे ओके। एंड वी विल आल्सो सी कि देयर आर अदर रिलीजियस फीचर्स जो बेसिकली इस्लामिक आर्ट को ज्यादा जस्टिफाई करते हैं। रेड सैंडस्टोन की कहानी है। कुछ लोग का ये भी मानना है कि दिस वाज इनिशियली नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड एज अ मॉस्क। ओके, करेंगे ओके। द ओरिजिनल प्लान वाज टू एक्चुअली मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ टोम्ब और आई वुड से द खानक फॉर द सूफीज। तो खिलजी के टाइम पे जो सूफी थे उसमें औलिया उसके बाद थोड़े टाइम के बाद निकल के आएंगे 1320 के बाद। तो औलिया जब एग्जिस्ट कर रहे थे उनके लिए ये देने की बात हो रही थी। ठीक है ना? बट समहाउ इट वाज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मॉस्क ओनली और तुगलक डायनेस्टी जो है इसके अंदर एडिशन करेगी। तो होता क्या है कि इसका डेवलपमेंट हुआ खिलजी के टाइम पे ही। एक डेवलपमेंट वो हुआ वो है बॉन्ड का यूज करना और इंग्लिश बॉन्ड यूज होने की शुरुआत हुई इन दी बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट। इनफैक्ट खिलजी के टाइम पे ही मोर्टार का भी यूज होने की बड़ी मात्रा में शुरुआत हो जाती है ना। करेंगे ओके। तो वी विल कम टू नो कि हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश बॉन्ड का यूज हो रहा है, मोर्टार का यूज होने की शुरुआत हुई, रक्षा भी लेता है सर। ओके, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है सर। ओके, तो ये बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड हमने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर भी कि भाई एक हेडर था, एक स्ट्रेचर हुआ करता था, एक हेडर हुआ करता था, मतलब एक स्ट्रेचर हुआ करता था। तो स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है सर। ठीक है, बीच में वो भर दिया जाता था मोर्टार सर, है ना? समझे? तो एक और लेटा है, कौन आया है सर? ठीक है, समझ लिया है सर। क्या तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ मिलता है सर। करेंगे ओके। सो यू गेट द स्ट्रेंथ एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसे जो है कि बिल्डिंग की स्टेबिलिटी भी रहती है सर। नॉर्थ इंडिया में भूकंप भी आता है। कल भी कुछ आया था भूकंप दिल्ली के अंदर शायद, है ना? लोग डर डर कर रहे थे सर। समझे? तो पीपल वर लाइक चिल आउट सर, यहाँ तो रोज का है सर। तो मैं एक दफा दिल्ली आया था। तो मैं आया और कहीं बिल्डिंग में था सर। अभी 4 महीने पहले की बात है, 2023 की बात है। हाँ, 23 की बात है। ये प्रिलिम्स के पहले फरवरी मार्च का महीना था और हम कहीं पे बिल्डिंग में थे, तीसरा चौथी मंजिल के ऊपर एंड थोड़ा भूकंप आया तो थोड़ा शेक किया। तो मैंने कहा कि भाई भूकंप आया। बोले बैठो, यहाँ तो रोज का है। मैंने बोला तुम्हारे लिए रोज का होगा, समझे? मेरे लिए तो थोड़ा नया है और मैं क्या वो 26 जनवरी वाला असर करके देख के आया हूँ तो फफड़ा तो जाता है सर। ओके, 26 जनवरी 2001 है ना? तो वी हैव फेल्ट व्हाट हैपेंस। ओके ना? समझे? बाहर जाके बाहर मतलब बिल्डिंग गिरती है सर। तो बोले नहीं यार गिरता नहीं है। मतलब भाई समझे कि समझे, मतलब टचवुड अभी नहीं गिर रहा है, अगर भारी वाला आएगा तो क्या करेंगे? फिर उसके बाद एक और आफ्टर शॉक आया सर। ओके, आफ्टर शॉक वाज मोर क्योंकि वो प्लेटें गिरी थी, थोड़ी एडजस्ट कर रही थी। तो फिर कब कि फिर वो न्यूज़ में आना शुरू हो गया, घर भर से फोन आ गया मेरे को और रात के 10 बजे थे, 9:30 10 बजे थे सर। ओके, तो पीपल वर लाइक कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मतलब पता नहीं, अब तो हम बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतरे सर। बट ठीक-ठाक वाला आया था सर, समझे? एंड इट वाज क्वाइट मतलब है ना, वो फीलिंग ग्रीन। हाँ, भुज वाला अहमदाबाद में भी आया था ना सर। भुज अकेले में थोड़ी था। भुज में एपिसेंटर था एक्चुअली। तो एपिसेंटर था तो वहाँ इंटेंसिटी 7.9 की थी। 7.9 मतलब ऑलमोस्ट 8 की इंटेंसिटी थी। तो वहाँ तो पूरा डिवास्टेट हो गया। फिर नॉर्थ गुजरात और उसके बाद अहमदाबाद तक और सौराष्ट्र कुछ कैसा रही। साउथ गुजरात में कम था बट कच्छ, अहमदाबाद एंड नॉर्थ गुजरात एंड लिटिल बिट पोर्शन ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में काफी, क्योंकि उसके साथ कच्छ की जो प्लेट है वो लाइन है। तो इट आल्सो डैमेज्ड हो गया। अहमदाबाद में एक्चुअली बैड वर्कमैनशिप के कारण ज्यादा टूटा। बैड वर्कमैनशिप मतलब बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बिल्डर्स के द्वारा सब गलत किया गया था इसके कारण। अब तो क्या है कि वो डिजाइन चेंज कर दिया आईएस इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स में। सो विल फाइंड कि जो जोनिंग किया गया जोन 3 4 2 3 4 1 तो निकाल दिया, अगर आपको पता होगा। तो अंडर द अर्थक्वेक जोन्स ऑफ दिस कंट्री जोन 1 से रिमूव हो गए, सब जोन 2 से शुरू हो रहा है। जोन 2 3 4 5 तो जितनी इंटेंसिटी हाई आती है जहां अर्थक्वेक्स की, वहां अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाए, टूटे ना सारी भाषा में। तो डिजाइन एलिमेंट में आरसीसी जो है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट है ना, उसका यूज किया जा रहा है। ब्रिक्स की जगह फ्लाई एश का यूज हो रहा है। वो आपने देखोगे सीमेंट ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं, कंक्रीट सीमेंट ब्लॉक्स। तो ये सीमेंट ब्लॉक से वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लाइट भी होते हैं कंपैरेटिवली सर। तो बिल्डिंग का लोड ज्यादा बढ़ता नहीं है और फिर ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बिल्डिंग की इंटैक्ट रहनी चाहिए कि वो हिले, जैसे जापान है सर। ठीक है, हर जापान में आए दिन टक करके बिल्डिंग हिलते रहते हैं पर गिरता नहीं है सर। 100 माले की बिल्डिंग है, 150 माले की। तो वही कहानी है। देखो सौरभ भी लेटा है सर, नौफान भी लेटा है सर। आज तो एक के बाद एक सर, है ना? समझे? है ना? कोई बात नहीं सर। वो क्या है कि मेरे को कल रात को 11 11:30 बजे व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई हैड दिस गट फीलिंग कि अभी 8 बजे बहुत लोग आएंगे आज सर। और सुबह आके मैंने आपको कहा भी है ना, मतलब बच्चे कम दिख रहे हैं, है ना? दिख कम रहे, मतलब कमेंट्स की इंटेंसिटी से समझ में आ रहा था कि समझे कि नहीं आया है सर। खैर, तो ये कहानी है। तीसरी खिलजी के समय में हमको देखने को मिलता है वो है हौज खास सर। ओके, चौथा लिखना है हौज खास लिख सकते हो सर। करेंगे ओके। अब हौज खास क्यों था? क्योंकि वी विल कम टू नो कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अपने खास लोगों के लिए, गेटिंग ओके, अपनी पब्लिक के लिए हौज बनाया जाए। हौज इज द वाटर बॉडी सर। ओके, एंड विल कम टू नो कि अरे बहुत लोग आए सर, समझे? ये एक-एक करके सब लोग, मुस्कान, उषा, हिमांशु, मुकेश, है ना? सौरभ, है ना? सुब्राजीत, है ना? समझे? संप्रति तो आ गए हैं, दक्षा आए सर, और कौन आया सर? ठीक है, विश्वरत्न आया सर, है ना? गुलशन तो आए, फिर महक, ओके, और कौन लेटा है? थोड़ा ऊपर करो, मोहन, है ना? समझे? मोहन तो नहीं, टाइम पे आ गए, 7:15 7:30 के आसपास, अशिता, है ना? बट मोस्ट प्रोबब्ली 7:30 के बाद जो है वो सब लेट हैं सर। चलो 10-15 मिनट का टाइम भी दे देते हैं सर, समझे? मोहन तो 7:15 7 बजे के बीच में आ गए। चलो, तो कहानी क्या है? है ना? हौज बनाया। देखिए हौज की इंपॉर्टेंस क्या है सर, गेटिंग ओवर। ओके, तो ही वांटेड टू मेक श्योर कि सुल्तान जो है, देखिए हौज हौज का मतलब पर्शियन में होता है पानी से, ठीक है, मतलब वाटर बॉडी। तो ऐसी कोई भी टैंक है, वाटर टैंक है, उसको हौज कहते हैं ना। गुजरात में अभी भी लोकल भाषा में ये शब्द आपको यहाँ से मिलेगा, हौज कहते हैं। तो आप शेड्यूल नहीं देखते क्या आप लोग सर? आप ना रात को अगले दिन रात को या सुबह उठ के जब भी, है ना, तो यू प्लीज चेक आउट दी शेड्यूल सर। वहाँ जाके प्लानर में जाओ, प्लानर में जाके देख लो कि कितने बजे सेशन है आजकल जो भी है सर। तो आपको नो डाउट ईमेल आता है और क्या एसएमएस आता है जो भी है, बट एटलीस्ट, है ना, समझे, यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ चेकिंग इट आउट एवरी टाइम सर, समझे? 8 बजे का सबकॉन्शियस हो गया है पर कुछ दिन नहीं, टुमारो ऑनवर्ड्स हो गया। टुमारो ऑनवर्ड्स आई पुट द एजेंडा ऑफ द डे। मैं नॉर्मली नहीं डालता हूँ, बीच में 1-2 दिन डालने की कोशिश की थी, बट कल से मैं एजेंडा ऑफ द डे डाल दूंगा सर, है ना? सुबह 7 बजे आपको डेली टेलीग्राम पे अपडेट मिलेगी सर। मेरी भी थोड़ी हैबिट बन जाएगी कि आज क्या है सर। आज क्या करूंगा उसका एक एजेंडा डाल दूंगा कि आज 7 बजे प्लस क्लास है, 8 बजे यूट्यूब है, ये है, फला है, ढिमका है सर। सुदर्शन बोलते डीएम 1 बजे ऑफिस जा रहा। अच्छा, डीएम 1 बजे ऑफिस, मतलब डीएम के बनो सर। क्या अब देखिए, नाम है हौज खास, इसको ही कहा गया हौज अलाई सर, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी हर जगह के ऊपर अपना नाम तो जरूर से लिख देता था, ठीक है, समझ? गेटिंग ओवर। ओके, तो वी विल कम टू आते हैं ऑफिसर्स, ऐसा नहीं कि जल्दी लेट ही आते हैं सर। आई हैड सीन बाबू सेक्रेटरीट में तो टाइम पे आना पड़ता है क्योंकि ऊपर वहाँ तो सब कमांड सिस्टम है, पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज होती है या ऐसी आइसोलेटेड ऑफिसेज है जहाँ आपको पता है कि वर्कलोड ज्यादा नहीं है, तो आप 12-1 बजे आते हो, 11:30 12 बजे 1 बजे, है ना? और 3-4 बजे निकल जाते हो सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अलग ही जलवा रहता है वहाँ पे, कोई पूछने वाला होता नहीं है सर, आप बॉस हो ना, कभी-कभी तो लगता है अपन ही सब कुछ है, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी सर। खैर, चलो लेट्स गो। ओके, तो अंटिल अनलेस, क्योंकि आप वहाँ के मेन हेड हो, आप जैसे लेबर डिपार्टमेंट में हो, कमिश्नर ऑफ लेबर में आप क्या डील जाके करोगे? समझे कि नहीं समझे? तो यू आर लाइक कि अब हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का चीफ मुखिया बनाया गया है, आपको हैंडीक्राफ्ट निगम लिमिटेड हो, फलाना स्टेट, ओके, तो आप कहाँ डेली जाओगे हैंडीक्राफ्ट का वेलफेयर करने के लिए? आप जाओगे 2-3 घंटा जो भी फाइलें वाइलें साइन करने, निपटाओगे, वापस आओगे, टिफिन खाओगे या घर से खाना खा के जाओगे सर। मौज है सर। ओके, साहब आपसे बातचीत करना, तो आप मिलने जाओगे, साहब नहीं मिलेगा आज सर। कुछ कुछ काम ऐसा होता है जहाँ वर्कलोड बहुत होता है, समझे? तो वहाँ आपको काम करना, लाइवलीहुड मिशन
अब हर एक राज्य सरकार ने लाइवलीहुड मिशन शुरू किया है। लाइवलीहुड मिशन का मतलब ये है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लोगों को रोजगारी देने के लिए अलग अलग प्रोविजंस किए, तो उसमें भी कोई चीज आपको मिलता है सर। तो एक हौज अलाई है, इट इज कॉल्ड हौज अलाई सर। ओके, इसी को हौज खास के रूप में पहचानते हैं, याद रखना सर। दे आर द सेम ओनली सर, गेटिंग ऑन। ओके, तो कहानी ये है कि ये पूरा का पूरा इसमें वाटर बॉडी बनाया था। सो दिस इंक्लूडेड वाटर टैंक, है ना, दिस इंक्लूडेड पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस का मतलब ये है कि वहां गार्डन है, वहां और भी मॉन्यूमेंट्स आपको यहां से देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली इसको फोर्टिफाई किया गया है। फोर्टिफाई किया गया है, उसके पीछे का कारण बेसिकली शायद प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, सेफ्टी के लिए था, प्रीवेसी के रूप में भी आपको यहां से मिलेगा सर। गेटिंग ऑन। कहानी ये है कि ये जो टैंक था यही बेसिकली रिक्रिएशनल पर्पस से भी होता था और साथों साथ वाटर सप्लाई के पर्पस से भी मिलेगा सर, ठीक है। मतलब आज की तारीख में आप हौज खास जाके चले जाओ तो यू विल बी सीइंग दैट्स अ वेरी, मतलब काफी बड़ी एरिया में फैला हुआ है, मतलब करीबन 50 एकड़ से ज्यादा उसकी टोटल उस टाइम पे एरिया हुआ करता था टैंक बैंक को साथ में मिला के सर। ओके, और यही वाटर बॉडी वी विल सी कि वाटर सप्लाई के रूप में भी काम कर रही थी। तो रिक्रिएशन है, रेस्ट प्लेसेस है, खास लोगों के लिए अंदर का जो एरिया है वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। और यही राजा की बेनेवलेंस को भी दर्शाता है। बेनेवलेंस क्यों? क्योंकि राजा को लग रहा था कि देखो मैं मूसा हूँ, मैं सुलेमान हूँ, मैं नया प्रॉफिट हूँ, तो अगर मेरा कार्यकाल है तो मेरे कार्यकाल में एज ऑफ प्लेंटी होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए पब्लिक को। तो हमने बताया था कि मार्केट भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेसिफिक दिल्ली के लोगों के लिए बनाए थे ना, सो कॉल्ड वेस्टर्न स्टेट में डिस्कस किया था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द मार्केट रिफॉर्म्स एंड कंट्रोलिंग द प्राइसेस एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, दे हैड सर्टेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, दिस वाज आल्सो एट्रिब्यूटेड टू द सीरी, मतलब आप देखिए हौज खास और सीरी फोर्ट के बीच में बहुत अंतर नहीं है, समझिए। सो इफ यू सी ऑन द मैप यू विल बी सरप्राइज्ड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज हौज खास। वहां से देखोगे तो सीरी का किला कितना नजदीक है ना, समझिए। तो वी विल कम टू नो कि नजदीक में उसके पीछे का कारण क्यों था, क्योंकि इसको पता था कि यही का जो पानी है फैसिलिटीज में फैसिलिटी के लोगों को दूंगा, और जहां जहां मुझे जाना हो तो आई विल बी गोइंग देयर विद ऑल द शस्त्र सरंजाम जो भी लेके जाना हो सर। एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हौज खास से पेरेनियल वाटर सप्लाई क्रिएट हो गया, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि एट दैट टाइम यमुना से ये थोड़े दूर थे सर, क्योंकि यमुना के ऊपर किसी ने सेटलमेंट किया तो सिटी के रूप में किया, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक सर, समझिए। तो वी विल फाइंड दे आर स्टेइंग वेरी फार अवे फ्रॉम यमुना, मतलब देखिए ये यमुना जा रही है, ठीक है। तो यमुना नदी से सैकड़ों किलोमीटर दूर की तरफ जो ओल्ड दिल्ली की जो पुरानी सिटीज की जो स्थापना की गई थी, तो इनका ये मानना था कि भाई देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक राजा का ये जैसा होना चाहिए जो एज ऑफ प्लेंटी के रूप में हो, जहां मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए सर, बारिश नहीं आ रही है तो भी अपने को पानी का कुछ ना कुछ निर्माण करना पड़ेगा। तो अगर हंस नहीं रहा है कोई बात नहीं सर, ठीक है, समझे। अगर हेवंस बारिश को नहीं रोक पा रहे हैं या बारिश नहीं आ रही है दैट्स ऑल राइट, तो हमें साइमल्टेनियसली टैंक्स बनानी पड़ेगी, वाटर बॉडीज बनानी पड़ेगी, उससे मेरी भी वैल्यू होगी और बहुत लोगों को फायदा भी होगा सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अल्तुतमिश ने भी बनाया, वी विल आल्सो फाइंड, है ना, हौज सुल्तानी मैंने आपको बताया, हौज सुल्तानी वाज, अच्छा इसको याद रखना, अल्तुतमिश के समय में बना, और खिलजी ने बेसिकली ये हौज खास बनाया। ये हौज खास अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर किया सर, ठीक है ना। रिपेयर करने का मतलब ये है कि ही विल बी ड्रेजिंग इट आउट, क्योंकि उसके अंदर कचरा था और उसकी जो डेप्थ थी उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था सर। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इसने हौज खास बनाया सर, हौज खास या हौज अलाई के रूप में इसको पहचानते हैं। ही इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज हिज रूल एज वेल, और इससे वेलफेयर पॉलिसीज भी हमको यहाँ से मिलेगी, बट ओनली फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली सर। मोस्ट प्रोबब्ली दे से कि द पीपल नेवर एंटर्ड द इंटरनल प्रीमाइसेस ऑफ हौज खास, इट वाज सराउंडेड बाय वॉल्स, ओके, काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन, बट द वाटर वाज बीइंग सप्लाइड। मोस्ट प्रोबब्ली राजा चिल मारने के लिए जाता होगा वहां पे सर, ठीक है। ऐसे भी कितनी ग्रीनरी है, आप हौज खास में जाओगे तो, ठीक है, एंड फिर अंदर जाओगे तो एकदम चिल आउट एरिया है, आजू बाजू के बाजार भी आजकल वैसे हो गए हैं सर, बट विल सी दैट अंदर भी इफ यू गो टू द प्रीमाइसेस, ओके, तो थोड़ा अलग आपको अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा सर, ओके, हौज खास में ग्रीनरी है, एकदम वाटर बॉडी है सर, ओके, तो ये चीज आपको मिल जाएगी सर, मतलब तो ये चीज हमको यहाँ से मिलता है। अगली बार दिल्ली नहीं जाना सर, ठीक है, अगली बार दिल्ली जाना, वहां जाके क्या करोगे सर, ठीक है, खर्चा हो जाएगा खाली खोटा सर, और कटोगे सर, अच्छा खासा कटोगे सर। समझ में आया कि नहीं आया? महंगा है बहुत सर, समझ में आया कि नहीं आपको? खैर, तो चीजें बहुत महंगी है सर, और क्वालिटी इज ऑल्सो, समझे ना सर, क्वालिटी फूड इज नॉट, एक दो जगह है जो ठीक ठाक है, तो उतनी क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, और कटाव बहुत है सर, क्योंकि वहाँ क्या है कि वो हैपनिंग क्राउड आता है, तो पता है वहाँ के दुकानदारों को ना पार्किंग सही कटना शुरू कर, पार्किंग भी छोड़ दो, मेट्रो स्टेशन से कटना शुरू करोगे, मेट्रो स्टेशन के बाहर उतर गए और वहाँ से ऑटो वाले आपको काटना शुरू करेंगे, क्योंकि या इधर गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी में पार्किंग का रहा होता है, सबके पास होती नहीं है ना दिल्ली, तो मेट्रो के बाहर निकले और उसके बाद तुरंत ही ऑटो वाला राह देख के बैठा होगा तुम्हारी, हौज खास जाना है, उसको पता है कि तो लफंडर लोग हैं, वो काटेगा आपको, इवन रिटर्न के टाइम पे ज्यादा काटता है, क्योंकि ऑलरेडी आधे लोग तो बंद हो चुके हैं सर, ठीक है ना, वो पिए हुए हैं, तो वी विल सी दे नो दैट कि ये इसको लेके पैदल तो जाएगा नहीं सर, गेटिंग ओके, तो ऊबर वो निकल जाता है सर, तो अलग ही कहानी आपको मिलती है। चलिए लेट्स कम बैक, ओके, तो कहानी आपको ये मिली कि जो हौज खास उसकी अलग है, हौज खास की सिग्निफिकेंट आप याद रखना सर, ओके। अब देखिए खिलजी के टाइम पे कुछ ज्यादा ये तीन चार मॉन्यूमेंट्स बने, फोर्ट बना, सीरी विलेज मिला, क्या कह सकते हैं कि अलाई दरवाजा मिलता है, अलाई मीनार बन गई, सब देखो सब जगह पे अलाई बना रहा है, ठीक है, मतलब वो अलाई 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 समझे नहीं समझे, वो कितना इन्फैचुएटेड था सर, उसके वर्ल्ड समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज यूजिंग अलाई, समझे नहीं समझे, एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो सब कुछ मैंने ही किया सर, तो इस तरह से खिलजी डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो खत्म हुआ 1290 से लेकर 1320 तक, एंड सीरी कंटिन्यू टू रिमेन एज अ इंपीरियल कैपिटल इन द खिलजी रीजन सर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम खिलजी की जब डायनेस्टी डिक्लाइन हुई और फिर कैकबाद आया और फिर कैकबाद का खुसरो सा और ये लोग पावर के ऊपर आते हैं, तो पूरी स्टोरी इसके अंदर से चेंज हो जाएगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि हमें पता चल रहा है कि ये जो पावर के ऊपर है तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो नाउ द तुगलक डायनेस्टी, अच्छा खिलजी स्टाइल को सेल्जुक स्टाइल भी कहते हैं सर, ठीक है, समझे। सो द खिलजी स्टाइल ऑफ यहाँ थोड़ा स्लाइड से करवा देता हूं सर, ठीक है। इट इज कॉल्ड द सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल सर, ना, तो आर्किवेट हुआ था, रेड सैंडस्टोन हुआ था, मोर्टार सीमेंट का यूज हुआ था, सीरी फोर्ट की इसको नया नगर के रूप में पहचाना गया है, जमाते खाना मैंने बताया सर, ओके। और इसमें बेसिकली प्रॉपर इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी आपको मिलेगा। अलाई मीनार की प्लान की थी और अलाई मीनार का बेस भी बनता है अपनी नोट्स की तरह सर, ठीक है ना, समझे। तो इट वाज सिमिलर टू हैंडआउट सर, ओके, कि देख देख में फॉर्म में आके प्लान तो कर दिया, बट देन समहाउ इट वाज नॉट फुली फंक्शनल सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि इस तरह से पूरी जो कहानी वो बदल जाती है। फिर उसने अलाई दरवाजा ऐड किया, अलाई दरवाजा मैंने आपको बताया साइंटिफिक, ये डोम बड़ा प्रोमिनेंट था, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द डोम वाज बिल्ट ऑन वेरी साइंटिफिक वे सर, देखिए इसके डोम में ये पुराने अल्तुतमिश का डोम हो गया है या बलबन का डोम है, सुल्तानगढ़ मैंने आपको बताया था, वहां डोम आपको ठीक-ठाक जगह के ऊपर मिलते हैं, पर उतनी टू डोम नहीं थे सर, ओके। बाकी ये बेसिकली रेस प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया प्लिंथ के ऊपर बनाया गया है, बहुत सिस्टमैटिक है, सिमेट्री, और उसने हौज खास बनाया सर, ठीक है। तो हौज खास मैंने बताया वाटर बॉडी के रूप में ये बनाने की कोशिश करेगा, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक इट आउट इन अ सिग्निफिकेंट वे, ही इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द वेलफेयर पॉइंट एंड आल्सो सप्लाई वाटर टू द पीपल, क्योंकि राजा के लिए कहा गया था कि भाई तुम जितना पानी दोगे उतनी बरकत आएगी, ऑब्वियस है ना, पानी से बरकत आती है सर, ठीक है, समझे। तो वी कम टू नो कि वाटर बॉडीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड पूरी इकोनॉमी और सोशो कल्चरल रिजुविनेशन हो जाता है, होता है कि नहीं होता सर, तो दैट इज हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट, ओके। आप
देखिए कि गुजरात में बहुत ही ड्रॉट प्रोन एरिया है, सौराष्ट्र था, कच्छ था, तो आज की तारीख में सौराष्ट्र की इकोनॉमी पूरी रिवाइव हो गई सर, है ना? पिछले नर्मदा प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद या वेल्सी के कच्छ देख लीजिए, तो पानी मिलना शुरू हो गया, तो वाटर जब तक आता रहेगा तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है सर। खैर, तो इस तरह से खिलजी डायनेस्टी की कहानी ये शुरू हुआ था, ये बेसिकली तुर्किश सेल्जुक स्टाइल के रूप में भी पहचानते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो द तुगलक्स केम टू पावर सर, ठीक है? देखिए तुगलक्स के टाइम पे क्या हुआ और तुगलक्स के टाइम पे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पूरी तरह से बदल जाती है एंड डिजाइन एलिमेंट भी चेंज हो जाते हैं सर, ठीक है? सो तुगलक के पीरियड को काफी ऑथर्स लिख रहे हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ क्राइसिस इन आर्किटेक्चर। अब क्राइसिस क्यों लिखा गया था? क्योंकि इसके पहले देखोगे तो ऑर्नामेंटेशन बहुत अच्छा होने की शुरुआत हो गई थी, एस्थेटिक सेंस के अंदर चीजें बन रही थी, हमने देखने की कोशिश की, इवन सिमेट्री में लाने की कोशिश की गई, इवन द साइज एंड द शेप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स वर आल्सो फोकस्ड अपॉन, सब कुछ साइंटिफिक हो रहा था, ठीक है ना? साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई, इवन मटेरियल्स के अंदर भी मिक्सचर होना शुरू हुआ, है ना? मटेरियल में हमने देखा कि रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा है, व्हाइट मार्बल यूज हो रहा है, तो इन सब चीजों में तुगलक डायनेस्टी थोड़ी पीछे पड़ गई। तुगलक डायनेस्टी का मूल तरह से आइडियोलॉजी जो था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। क्यों था उसके पीछे का कारण देखिए इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री सर। तुगलक की जब हम लोग बात करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि तुगलक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन जो राजा है, जीबीटी, एमबीटी एंड एफएसटी सर, है ना? इन तीनों के अंतर्गत एक तो इनको स्टेबिलिटी नहीं मिली, ये 5 ही साल सत्ता के ऊपर है और 5 साल में क्या उखाड़ पाएंगे सर? ये था तो 25 साल तक, 1325 से लेके 50 के बीच में, 51 के बीच में, और ये भाई साहब एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे सर, ठीक है ना? तो इनको इधर जाना था, उधर जाना था, इधर चला मैं उधर चला जाना चाहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया सर, है ना? मैं किसी के संग ना हो चला सर, ओके? तो नो वन एक्सेप्टेड हिम सर, ओके? तो व्हेन ही डाइड, ना, पीपल वर फ्री फ्रॉम सुल्तान एंड सुल्तान वाज फ्री फ्रॉम पीपल, है ना? 2 दिन बाद में तारीख के फिरोज में लिख देता है कि भाई ना, जब इसकी मृत्यु हुई तो लोगों को भी शांति हुई, इसको भी मोक्ष मिल गया कि भाई हाँ, छूटा मैं सर, है ना? एफएसटी के समय पे भी हमको देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब देखिए इनका ये मानना था कि देखो एस्थेटिक सेंस में मॉन्यूमेंट्स बना के क्या करेंगे, है ना? ऑर्नामेंटेशन बना के क्या करेंगे? अगर मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं तो हम ऐसी चीजें बनाइए जो पब्लिक पर्पस से और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, समझिए? जस्ट फॉर डेकोरेशन, एस्थेटिक सेंस और अपने रूल को ग्लोरीफाई करने के लिए चीजें बनाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बनाना है तो क्या बना सकते हैं कि भाई हमें फोर्ट बनाना है, हाँ बनाना है, क्योंकि सीरी का फोर्ट धीरे धीरे टूट गया था, कंटिन्यूसली मंगोल इन्वेजन और ये हो रहे थे, पुराने फोर्ट्स भी टूट रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो बोले वैसा कुछ कर सकते हैं, हाँ। दूसरा कोई वाटर बॉडी बनाना है तो बना सकते हैं, हाँ सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, तो कि वाटर बॉडी को रिपेयर करना है, कुछ ना कुछ बनाना है। तीसरी मॉस्क बनानी है, हाँ बनाएंगे, बट हो सके इसके अंदर हम कोई भी प्रकार की मॉन्यूमेंटेशन में जो डेकोरेशन है ओवरऑल एस्थेटिक सेंस के अंदर चीजें है वो नहीं करेंगे। हो सके तो नए सेटलमेंट्स का निर्माण कराएंगे। न्यू सेटलमेंट्स का मतलब ये है कि नए सिटीज का निर्माण कराएंगे, ये सिटीज में नई पॉपुलेशन को बसाएंगे, उससे हम लोग को इकोनॉमिकली लाभ भी होगा। वरना तो क्या होगा कि खाली खोटा खर्चा बड़ा कर देंगे, बट देन इवेंचुअली वी वोंट बी गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं सर, ठीक है? रिटर्न में नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर? इससे अच्छा तो इस तरह की कुछ चीजें बनाई जाए जो हमारे लिए लाभदायक हो सर, है ना? समझे? तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी ने ये ध्यान रखा कि बेसिकली ग्लोरिफिकेशन ना हो, ऑर्नामेंटेशन और एस्थेटिक सेंस में लिमिटेड डेवलपमेंट हो, इसकी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाए। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ से देखने को मिलता है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। एक था इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि इनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी, पैसे तो थे पर इधर-उधर उड़ाए इन्होंने सर, ठीक है? दूसरी इनकी ऑर्थोडॉक्सी भी एक फैक्टर के रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, कई मामलों में। ऑर्थोडॉक्सी इसके लिए क्योंकि जैसे फिरोज शाह तुगलक को देख लोगे तो हमें ये पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक थोड़ा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थोड़ा नहीं ज़्यादा था, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आपको मिलता है सर, ठीक है? तीसरी हमें ये पता चलता है कि जो प्रीवियस डायनेस्टीज़ ने जो कार्य किया था, ये उससे विपरीत चलना चाहते थे। जैसे खिलजीज़ ने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया था और देयर वाज़ हेवी एक्सपेंडिचर इन द आर्किटेक्चर एज़ वेल, ओके? सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड। चौथी कहानी आपके पास वर्कर्स नहीं मिल रहे थे सर, है ना? क्योंकि दिस इज़ द पीरियड ऑफ एनार्की व्हेन द तुगलक्स वर रूलिंग, ओके? एनार्की क्यों थी? क्योंकि एमबीटी के समय पे इधर-उधर दौड़ा रहे थे, कोई दौलताबाद लेके गया, कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ दिल्ली से भाग गए, विजयनगर की स्थापना हुई इधर-उधर, तो बोले काम करो अपना कट लेते हैं सर, ओके? इधर रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऊपर से उसके बाद अगर आपको याद होगा तो तैमूर का इन्वेजन हुआ सर, ओके? तो वी विल फाइंड कि देयर इज़ फॉरेन इन्वेजन इन द लेटर पीरियड एज़ वेल, ओके? तो ऑल ऑफ दिस एट्रिब्यूटेड दैट इन द तुगलक डायनेस्टी, इन द सब्सिक्वेंट रूलर्स ऑफ द तुगलक पीरियड, द आर्किटेक्चर हैड डेवलप्ड, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर चेंज्ड, है ना? कि स्थापत्य नहीं बना था ऐसा नहीं था। स्थापत्य तो था, बट देन वी विल सी दैट वहाँ जिस प्रकार का एस्थेटिक सेंस लगना चाहिए, वहाँ का सब पैसा खर्च किया। ताजमहल देखो सर, ठीक है? ताजमहल देखो लगा कि नहीं किया है सर, मतलब मजा आ जाए सर, है ना? पब्लिक गई, है ना? अकाल का पूरा अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है दिल्ली आगरा के आजू-बाजू में, पर राजा ने बनाया है, ठीक है ना? वो पीटर मुंडी करके वाज़ अ इंग्लिश ट्रैवलर सर, ओके? सो ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ दिस शाहजहां एट दैट टाइम। तो उसने देखा कि यार ताजमहल में खर्चा अच्छा खासा किया जा रहा है, पर आगरा से 50-100 किलोमीटर दूर में अकाल पड़ा हुआ है सर, ठीक है? तो शासक वैसे ही होते हैं सर, ओके? शासकों को पड़ी नहीं होती पब्लिक क्या करे सर, ठीक है? वो तो मौज ही करेगा अपने हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजा को क्या है कि वो छोटा-मोटा चलता रहता है, ब्रिटिश को देख लो सर, ओके? वेलफेयर स्टेट थोड़ी था उसमें। देखो मोनार्की में ट्रेडिशनली वेलफेयर स्टेट्स आपको नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, या राजा कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो जाए सर, ओके? समझ गए नहीं, ओके? तो चिंता के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ आपको मिलती रहेगी सर। खैर, अब देखिए तुगलक ने क्या किया सर, है ना? तुगलक ने चेंज कर दिया कि भाई देखो डिज़ाइन के ऊपर मत फोकस करो, आप स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो। अब स्ट्रेंथ में जैसे मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वी विल सी की जो इंग्लिश बॉन्ड है उसका यूज़ करना शुरुआत की। इंग्लिश बॉन्ड वो ब्रिक्स की लेइंग और स्टोन की लेइंग का एक पैटर्न था। इन्होंने उसकी साथ में ही विल सी की स्लांटिंग या एक तरह से बटरेस वॉल का यूज़ करना शुरू किया। बटरेस वॉल समझ में आती है सर, ठीक है? कोई भी मॉन्यूमेंट होगा ना सर, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये मॉन्यूमेंट है सर, ओके? तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो दे विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ बटरेस वॉल, है ना? स्लोपिंग वॉल्स कहते हैं। ये जो स्लोपिंग वॉल्स है इसको बटर के रूप में कहा गया, अंग्रेजी में उसको बटरेस कहते हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो ये जो स्लोपिंग वॉल्स है इससे क्या होती है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो कंपेयर्ड टू अ मॉन्यूमेंट व्हिच इज हैविंग अ स्ट्रेट आई वुड से सपोर्ट, है ना? जो वर्टिकल है सर, ठीक है? उसकी जगह इंक्लाइन हमेशा आपको हेल्प करेगा इन द बैलेंसिंग एस्पेक्ट्स, है ना? समझे? तो बैलेंसिंग करने में चीज़ों को अगर आप समझोगे तो हेल्प करता है सर, ओके? तो आप कोई भी मॉन्यूमेंट बनाओ तो उसकी स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी सर, ओके? इसको बटेर के रूप में कहा गया है। बटेर इज़ अ टर्म व्हिच इज यूज्ड दैट गिव मोर स्ट्रेंथ, ओके? इनफैक्ट इनके द्वारा जो स्टोन्स का भी यूज़ किया गया था, ये स्टोन भी ग्रे सैंडस्टोन आपको मिलेगा सर, ठीक है ना? समझे? तो ज़्यादा लाइवली कलर यूज़ नहीं कर रहा है सर, है ना? शुभम तो और लेट आ गया सर, ठीक है? शुभम को बोलो भाई अब है ना 1.5 घंटा हो गया है, तो 1 घंटा ही बाकी है। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट क्लास खत्म करेंगे सर, ठीक है? तो समझ गए कि नहीं समझे ना? तो ये कहानी है सर, ओके? हाँ भाई शुभम, है ना? आप तो स्टैंडर्ड टाइम से भी लेट आए हो आज, ओके? है ना? तो चलो सर, ओके? तो आई कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे अलग-अलग प्रकार के वॉल्स का यूज़ किया गया, इसके थ्रू स्ट्रेंथ मिलती है और इसी के थ्रू वी विल कम टू नो कि वी विल फाइंड कि स्टोन का भी यूज़ किया गया सर, है ना? तो ये 2 चीज़ें हैं, बाकी मटेरियल बेसिकली जो था वो चेंज हो रहा है और इन्होंने लोकल मटेरियल को ज़्यादा यूज़ किया है सर, ठीक है? लोकल प्रोक्योरमेंट। तो ये कहीं आगरा से या फतेहपुर से मतलब है ना मथुरा से वहाँ से कोई लाल माटी का पत्थर नहीं लेके आए, जितना हो सके उतना ही ये चीज़ आपको मिलती है। इसको लेके काफ़ी सारे ऑथर्स ने कहा है कि द क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर, है ना? समझे? जो एस्थेटिक सेंस के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करो, डिज़ाइन के सेंस में देखने की कोशिश करो, तो इसको काफ़ी सारा लो स्टैंडर्ड कहा गया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बट देन वी विल कम टू नो कि इट वाज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ द सिंप्लिसिटी दैट दे वांटेड टू गिव एंड आल्सो मेक श्योर कि इट शुड नॉट बी मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, क्योंकि आप जितना एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाओगे ना सर, ओके? उतनी ही आप नज़र में चढ़ोगे सर, सिंपल चीज़ है ना सर। मंगोल उस पीरियड में घुस के आते थे, इनके यहाँ घर में हर दूसरे दिन घुस जाते थे। सो दे फियर दिस पार्ट कि अगर कुछ बड़ा दिखाएगा मतलब
घर के पास व्हाइट हाउस है। अब हमारे सोसाइटी के आजू-बाजू में सैकड़ों मकान हैं सर, ये एरिया में सब, पर वो व्हाइट हाउस की चर्चा सब जगह होती है। क्यों? क्योंकि एस्थेटिकली बड़ा प्लीजिंग है सर। कल उठ के कोई डिपार्टमेंट वाला भी देखेगा, बोलेगा पैसा-वैसा ज़्यादा बना है सर, बोले काम करो, इनको थोड़ा इंक्वायरी निकालो कि कौन है, कहाँ पे है सर, है ना? टैक्स वैक्स पे करता है कि नहीं करता है, समझ में आया कि नहीं? अब सारा घर बना दिया होता सामान्य रूप से जैसे बाकी सारे दिखते हैं, तो उतनी नज़र में नहीं आते ना सर, समझे? तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना? ब्यूरोक्रेट बनोगे आप, पैसा-वैसा छापोगे, है ना? इलीगल, है ना? करप्शन-वर्प्शन करोगे, फिर आप भी ऐसा व्हाइट हाउस बनाओगे, तो डिपार्टमेंट के रडार में आओगे सर, दूसरे दिन बोले इसका सैलरी लाख रुपया है और ये 2 करोड़ 5 करोड़ के मकान में रह रहा है, बोले कुछ तो गड़बड़ी है कि नहीं है सर, समझे? तो फिर देन लपेटे में आ जाओगे। तो तुगलक को उस टाइम पे मंगोलों का डर था, है ना? एंड दे यूज्ड टू फील कि देखो मॉन्यूमेंट की यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसमें एस्थेटिक सेंस में डेकोरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है सर, और इसके कारण आर्टिस्टिक ब्यूटी नहीं होगी तो चलेगा, सेफ्टी होनी चाहिए। आक्रमण हो रहा है, दीवार टूटेगी, अगर स्टैंडिंग वॉल बनाएंगे तो टूट जाएगी, स्टोपिंग बनाएंगे तो नहीं टूटेगी, थोड़ी टाइम लगेगा उसको तोड़ने के अंदर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस इन्होंने सिंप्लिसिटी की, डेकोरेशंस को नकार दिया और ये फोकस किया कि हम ऐसी-ऐसी जगह पे चीजें बनाएं जहां हमारा लाभ हो सर, ठीक है? पिक्चर इज क्लियर सर, ऑब्जेक्टिविटी, फीचर्स ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर सर, है ना? तो आपको पूछा जा सकता है इधर-उधर की कहानी क्या है सर। आगे चलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर डायनेस्टी वाइज मैं आपको बताता हूं कि जीबीटी, एमबीटी और एफएसटी के टाइम पे क्या-क्या चीजें बनी सर, ठीक है समझे? तो फिर हमको फैक्ट लिखने हैं। पहले फीचर देखो, हर डायनेस्टी के फीचर याद रखें, फिर आपको एक-एक दो-दो पॉइंट लिखना होता है कि इसमें ये बना, इसमें ये बना, इसमें ये बना, ठीक है? करेंगे अपन, ठीक है? नेपाल 128 किंग आफ्टर अर्थक्वेक हिट्स नेपाल। नेपाल में प्रेजेंट था क्या? सर भाई साहब, नेपाल अभी अफगानिस्तान में भी आया सर, एक पिछले महीने 20 दिन पहले। अरे भाई साहब 5 बजे कल रात को, बड़ा डेंजर ज़ोन हो गया सर भूकंप का। 6.2 का था नेपाल मैग्नीट्यूड 6.2 और फिर उसके बाद दिल्ली थोड़ा हिल गया सर। चलिए सर ठीक है। तो एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड ब्रेक के बाद अपन शुरू करेंगे। शुभम आज तुम्हारे लिए ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक फॉर शुभम सर। शुभम स्लाइड्स को रिवाइज करेंगे तो आगे पीछे करके है ना। बाकी सबके लिए 1 से 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। शुभम आए हैं 8 बज के 20 मिनट के ऊपर, ओके। अब क्या ब्रेक दें उनको सर? हाँ जी सर। तो अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ, आर्किटेक्चर के बारे में सर, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि द तुगलक्स हैड ट्राइड, इकोनॉमिक रीजंस आर देयर, देयर इज वी विल सी कि द ऑर्थोडॉक्सी इज देयर, द वर्कर्स हैड अ प्रॉब्लम, वी विल आल्सो सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोविंशियल डायनेस्टीज हैड आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो बहुत सारे कारण हमको यहाँ से मिल रहे हैं जहाँ इसके बारे में फोकस किया। और चौथा मंगोलों का भी क्लास हम लोग लिख सकते हैं कि द फॉरेन इन्वेशंस दैट वर टेकिंग प्लेस आल्सो कंपेल्ड द तुगलक्स टू मेक श्योर टू सिक्योर देयर प्रीमाइसेस रेदर देन गोइंग फॉर आर्टिफिशियल, है ना, एंड ऑर्नामेंटेशन। ये भी हो सके उतनी हम अपने आप को सेव करें वो जरूरी है सर, ओके, रेदर देन है ना इधर-उधर के मॉन्यूमेंट्स वगैरह पैसा खर्च कर दे सर, ओके। और फिर खिलजी ने कर भी दिया था सर, खिलजी हैड डन दैट, ओके। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने फोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस किया और फोर्ट्स बेसिकली नए सिटीज के रूप में बन के आएंगे सर, करेंगे ओके। तो इस तरह से ये कहानी आपको मिलती है। कहानी के अंतर्गत हमें जीबीटी की कहानी पता होनी चाहिए, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या-क्या इसके द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनते हैं सर, ओके। तो ये एक तो बेसिकली आप देखोगे तुगलकाबाद की शुरुआत करेगा सर। सो ही विल बी फॉर्मिंग दिस, ही विल बी मेकिंग द सिटी ऑफ तुगलकाबाद ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कुतुब मीनार सर, करेंगे ओके। द रीजन इज दैट कि ही वांटेड टू सिक्योर इट आउट, ओके। तो उसने ये नया सिटी का निर्माण किया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आजू-बाजू में फोर्ट बना दिया सर, ओके। सो ही वांटेड टू क्रिएट अ सिटी, न्यू सेटलमेंट सो दैट इट कैन ईज़ आउट द लोड ऑफ कुतुब मीनार एंड द सीरीज जो पुराने पीरियड के अंदर थे। और इसके आजू-बाजू में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि इसने फोर्टिफिकेशन किया। ये फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत इसने बेसिकली इंक्लाइंड वॉल्स का यूज़ किया सर, ओके। ये इंक्लाइंड वॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो दीवारें जो थी वो स्लोपिंग वॉल्स, इंक्लाइंड वॉल्स के रूप में आपको यहाँ से मिलती है सर, करेंगे ओके। तो ये दिखा रहा था कि वो स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंक्लाइंड वॉल से स्ट्रेंथ दिखती थी पर होती नहीं थी सर, ओके। सो इट वाज मोर ऑफ अ डिसेप्शन दैट ही वाज ट्राइंग टू मेक इट आउट सर, ओके। व्हाट इज द रीजन ऑफ डिसेप्शन? कि दूर से देखेगा कि किले की दीवार बड़ी मजबूत है सर, है ना, समझे? और इस तरह से सामने वाली पार्टी को पहले से ही इनडायरेक्टली रोकने की कोशिश कर रहे थे सर, गेटिंग ओके। बट इन रियलिटी द स्ट्रेंथ वाज नॉट देयर सर, ओके। क्यों स्ट्रेंथ नहीं था? क्योंकि डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंक्लाइंड वॉल्स यूज किया पर मटेरियल बहुत ही चीप मटेरियल यूज किया था। और चीप मटेरियल की खुद की जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो थी नहीं सर। अब पत्थर के अंदर भी अलग-अलग पत्थर, अब लाइमस्टोन का यूज करोगे चूना वाला पत्थर, तो एक मुक्का मारोगे तो भी टूट जाएगा सर, समझे नहीं समझे? या वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर बिकॉज़ जल्दी-जल्दी में चीजें बन रही थी, वेरी हेस्टली कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये हेस्टली कंस्ट्रक्शन के कारण वी विल कम टू नो कि इनके यहाँ मॉन्यूमेंट्स वो नहीं हुए, पर दिखाने की कोशिश की कि देखो मजबूत है सर, है ना? ही इज ट्राइंग टू मेक इट आउट कि वी आर बिगर सर, गेटिंग ओके। तो जीबीटी ने एक तो ये किया, है ना, याद रखिए तुगलकाबाद सिटी। दूसरी कहानी जीबीटी के टाइम पे ऊपर आपको एक वाटर बॉडी टैंक की कहानी देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट हर एक राजा बनाएगा सर, ओके। सो टू कनेक्ट द सिटी विद यमुना रिवर सर, ओके। तो यमुना को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली उसने, अगर आप देखोगे तो यहाँ वाटर बॉडी बनाया सर, ओके। और फिर यहाँ से उसने कैनाल सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि वहाँ से जो पानी है
वो निकल के आ जाए सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको इसके अंदर से मिलती रहती है। इनफैक्ट तुगलकाबाद जो फोर्ट है वो बड़ा प्रोमिनेंट था, क्योंकि द फोर्ट एनकम्पास्ड एवरीथिंग, मतलब है ना, उसके अंदर नैरो लेन्स हुआ करती थी एंड वी विल कम टू नो कि बड़ी स्टीप एंट्रेंस हुआ करती थी। बेसिकली बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई अगर विदेशी आक्रमण हो भी रहा तो उसको अरेस्ट किया जाए सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये फोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि जीबीटी को ऐसा भी डर था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे कौन याद रखेगा या किस तरह से मेरा इतिहास लिखा जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि ग्यासुद्दीन बिन तुगलक ने ये जो लेक बनाया था उसके बाजू में ही अपने मकबरे का निर्माण करवाना शुरू किया था, ठीक है समझे। सो ही वांटेड टू मेक हिज ओन टोम, गेटिंग पॉइंट। ऐसे ओन टोम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहते हैं कि जहांगीर ने शुरू करवाया था खुद का मकबरा। मकबरी नॉर्मली क्या बोलते हैं कि राजा की मृत्यु के बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनाने की कोशिश करेगी सर, ओके। बट देन हियर द टोम ऑफ जीबीटी वाज स्टार्टेड इन हिज टेन्योर ओनली, मोस्ट प्रोबब्ली उसको डर भी था या उसको जो भी अपने आप को ग्लोरीफाई करना था, और फिर लेटर एमबीटी उसको फाइनल आके कंक्लूडिंग शेप देने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें ये टोम के अंदर बेसिकली जीबीटी अपने आप को और लेटर एमबीटी उसको बनाता है, बहुत ही वॉरियर लाइक शेप देने की कोशिश करेगा। वॉरियर लाइक क्यों? क्योंकि मकबरा था, राजा को दफनाया गया था, आपको पता है वो तंबू गिरा दिया गया था इसके ऊपर, वो पेवेलियन वेवेलियन करके कॉन्स्पिरेसी की गई थी और बंगाल जीत के आया था तब की बात है सर, ओके। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये टोम के अंदर जो लेटर एडिशन में जैसे व्हाइट मार्बल यूज होने की शुरुआत हुई, ये व्हाइट मार्बल वी विल कम टू नो कि लेटर पीरियड में ऐड किया था एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिकली एक सिग्निफिकेंट पार्ट था सर, ओके ना। तो ये डोम है, इसके ऊपर भी डोम मिलता है, ये गुंबज मैंने आपको बताया था, डोम ऑन द टॉप ऑफ इट, ओके ना समझे। दिस डोम वाज बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ साइंटिफिक फॉर्म, जो हमें ये पता चलता है कि खिलजी ने शुरू कर दिया था। तो जीबीटी तो 5 ही साल रहा, 1320 से 25 के बीच में, तो ही कुड नॉट मेक आउट मच ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ज्यादा बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स नहीं बना पाया सर, ओके। उसके बाद आया एमबीटी सर ना, मोहम्मद बिन तुगलक सर, ओके। एमबीटी इज लाइक कि झुकेगा नहीं मैं, है ना। अगर मेरे फादर कुछ बना सकते तो मैं क्यों ना बना पाऊं सर, ओके। तो इनिशियल भाई साहब का प्लान ये था कि अपन तुगलकाबाद के बाजू में ही कुछ बनाते हैं, है ना, समझे। बोले क्या बनाएंगे, तो बीच में वाटर बॉडी थी एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने प्लान ये किया कि मैं बाजू में एक और जगह बनाता हूं, आदिलाबाद सर, ओके। और आदिलाबाद में जाके वी विल सी कि उसने तुगलकाबाद का एक एक्सटेंशन बनाने की कोशिश की, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की सर, ओके। सो व्हाट एमबीटी डिड इज दैट कि ही क्रिएटेड अ न्यू सिटी कॉल्ड आदिलाबाद। इट वाज मोर ऑफ अ रेप्लिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ तुगलकाबाद, ओके। तो तुगलकाबाद आप गए हो कि नहीं गए हो सर, ठीक है ना। आज की तारीख में वो इधर पड़ जाता है, हरियाणा में पड़ जाता है, ठीक है। हरियाणा इसके लिए क्योंकि बीच में एक चेकनाका आता है दिल्ली से बाहर निकलते समय, एंड वी विल कम टू नो कि तुगलकाबाद का फोर्ट आएगा। फरीदाबाद का रास्ता पड़ता है ना, यू नो दैट फरीदाबाद रूट दिल्ली फरीदाबाद हाईवे है सर, वहां नजदीक में है सर, ठीक है। तो बीच में एक्चुअली एक्जेक्टली चेकनाका है, चेकनाका मतलब दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर है, ऊपर है एनडीएफसी का फोर्ट कलेक्शन होता है वहाँ। और फिर तुरंत ही तुगलकाबाद फोर्ट आता है सर। वहाँ उसके पीछे बड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया है सर, ओके। और फिर एक वाटर बॉडी भी है, वो जो कुंड है वो भी आपको यहाँ मिलेगा सर, ओके। एंड फिर पीछे होटल है सर, ठीक है। तो वहाँ एक दफा मैं कुछ काम से गया था तो स्टेट there, तो दरवाजा खुलता था सीधा फोर्ट दिखता था, दरवाजा मतलब खिड़की खोल दी, तो मेरे को मजा आ गई सर। फिर आई वाज सपोज्ड टू लीव, ओके। मैंने एक दिन एक्सटेंड करवा दिया, सुबह की मेरी टिकट थी, मैंने बोला एक काम करो शाम की रात की करो, आई विल विजिटिंग द फोर्ट, है ना। तो कुछ काम से गया था तो देन आई डिसाइडेड आई हो तो फिर देख ही लेते हैं सर, दूसरी बार कहाँ मौका मिलेगा, खैर। तो विल फाइंड कि समय मिले तो जाइएगा सर, है ना। तो तुगलकाबाद के बाजू में ही है सर, कहीं ऊपर, ओके। एंड विल कम टू नो कि दिल्ली इज सिटी, वहाँ बहुत सारी मतलब आप पूरा दिन निकाल सकते हो, आपको बड़ा कम पड़ जाएगा सर। आप कहीं हुमायूं के मकबरे चले जाओ, आधा दिन पौना दिन आपका हुमायूं के मकबरा निकल जाएगा सर। कुतुब मीनार उधर चले जाओ, नेशनल म्यूजियम कैपिटल है ना सर, ओके। और फिर बेसिकली इंपीरियल कैपिटल भी था इतने हजारों साल से। सो यू कैन इजीली स्पेंड आउट टाइम एंड यू कैन गो टू मल्टीपल प्लेसेस। तो आप ये धौलपुर हाउस जब जाओ उसके बाद दिल्ली घूम के आ जाना, कुछ नहीं तो सर यू टेक अ दिल्ली दर्शन का टूर, है ना। ये बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स बस और वो चलाते हैं, हॉप ऑन ऑफ बसेस भी हो बसेस, यू नो दैट, मतलब एक टिकट लो, हर 15-20 मिनट पे बस आती रहेगी उसके डेडिकेटेड स्टैंड्स के ऊपर, है ना। तो गूगल के ऊपर आपको उसकी मैप में भी बस स्टैंड मिल जाएगा कि यहाँ यहाँ यहाँ। तो पूरा दिन का टिकट वैलिड होता है, 1 दिन 2 दिन का वैलिड होता है। एसी बसेस घूमती है, हो कहते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ, कभी भी उतरो कभी भी चले जाओ, घूमते रहो अलग अलग प्लेसेस, है ना, प्लेसेस को हॉप करते रहो, खैर। तो इट्स गुड आइडिया सर, यू शुड ट्रैवल आउट, तो थोड़ा ठीक रहता है। चलो, तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एट लास्ट फूड पॉइजन हो जाता है, तो दिल्ली वैली है ना सर, ठीक। मकान कहता है कि फूड पॉइजन होता है, तो दिल्ली वैली तो उसके लिए तो फेमस है सर, ठीक है ना, सीक्रेट मसाला के लिए, ओके। तो एक आदिलाबाद है, आदिलाबाद इज द एक्सटेंशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ द तुगलकाबाद, याद रखना सर, ओके। एंड इट वाज काइंड ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज, ओके। अब देखिए कि ये पगला राजा था, बिकॉज़ ये पगला राजा था तो इसको ऐसा चल भी कर गया कि यार देखो मैंने बनाया तो है पर मेरे को मजा नहीं आया सर, कहीं ओके। और मजा नहीं आने के कारण उसको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से गलती हो गई सर, ओके। तो उसके बाद इसने प्लान किया कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। बड़ा करने के चक्कर में भाई दिल्ली से दौलताबाद गया, याद होगा आपको कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ओके। सो आफ्टर ट्रांसफरिंग हिज कैपिटल टू दौलताबाद, साइमल्टेनियसली ही वांटेड टू मेक श्योर कि तख्त दिल्ली कंटिन्यूड should continue as one of the we can say the imperial seats of power. And Takht Delhi, if it continues as the imperial seat of power, it should also project itself as a very powerful seat, and hence I need to create a new monument. तो ऑलरेडी दिल्ली में भाई साहब ने किला बना दिया था, फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जब 2 साल कर रहा था, उसके कंटेम्पररी पीरियड में इसको चर्बी चढ़ गई कि यार मैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कर दूंगा, लोग मेरे को भूल जाएंगे, दिल्ली में बगावत हो जाएगी, मेरी दबदबा तो रहना चाहिए ना सर, ओके। समझे नहीं समझे। आदिलाबाद की साइज बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा उतनी रेलेवेंस नहीं है। तो इस तरह से जब उसने दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया, ये कैपिटल शिफ्ट करने के ये 2 ढाई साल तक का जो पीरियड था, इसके कंटेम्पररी पीरियड में इसने एक नया सिटी बनाया, नाम दिया जहांपनाह। समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। और कहा जाता है कि भाई देखो मैं एक ऐसा सिटी बना रहा हूँ, समझे नहीं समझे, जहाँ सबको पनाह मिल जाती है, पूरी दुनिया इसके अंदर है सर, ठीक है। मतलब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। पनाह समझ में आता है सर, पनाह इज दी प्लेस जहाँ आपको सब जगह का आश्रय मिलता है, यू गेट एवरीथिंग, ना कि मैंने तुमको यहाँ पनाह दी मेरे घर के अंदर, तो आपको शेल्टर मिल गया सर, है ना। जहाँ का मतलब क्या होता है सर, पूरी दुनिया होगी सर, ये जहाँ हम कहते हैं कि ये जहाँ बहुत बढ़िया बना है सर, ठीक है। तो जहाँ इज द वर्ल्ड, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ है, एक ऐसी प्लेस वेयर एवरीथिंग एग्जिस्ट, ओके, द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट ओवर हियर। सो ही इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम एंड क्रिएट अ न्यू सिटी कॉल्ड जहां। ये न्यू सिटी कैसे बनाएगा सर, है ना समझे। तो वो भी उसने ये ध्यान रखा कि मैं ऐसी जगह के ऊपर बनाऊं जहां मेरा दबदबा हो। अब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे कि ही कुड हैव चूजन सम बैरन लैंड, है ना, ग्रीन पैच लेके यमुना के आजू-बाजू बनाएगा, उधर नहीं बनाएगा। जहां एक्जिस्टिंग सिटीज है ना उनको ओवरशैडो करूंगा। और एक्जिस्टिंग कौन से है, तो एक्जिस्टिंग सिटी अगर आप दिल्ली के अंदर देखोगे तो आपको सीरी देखने को मिलता है, आपको ओल्ड दिल्ली कुतुब मीनार वाला दिल्ली कुना या बेसिकली राय पिथौरा देखने को मिलता है। यहाँ तुगलकाबाद आदिलाबाद से बोले मैं ना बीच में बनाऊंगा सर, ओके। एक ऐसा सिटी जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सबको इकट्ठा कर दे सर, समझे नहीं समझे। तो ही क्रिएटेड द सिटी बाय क्रिएटिंग और ही कंस्ट्रक्टेड द सिटी दैट ही वांटेड टू बेसिकली क्रिएट अ लिनियरिटी ऑफ सिटी डेवलपमेंट, समझे नहीं समझे। बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट थी सर, ओके। नाम भी जहां पना देने की कोशिश कर रहा है, क्यों जहां पना देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ही वांटेड टू एनकम्पास द होल वर्ल्ड इनसाइड इट बाय लिंकिंग अप द टू सिटीज, है ना, सिरी जहांपना एंड ओल्ड दिल्ली, दैट इज द राय पिथौरा रीजन। ही वाज एबल टू डेवलप अ कॉरिडोर सो दैट द ओल्ड सिटीज के ऊपर भी उसका दबदबा रहे, नए सिटी के ऊपर भी दबदबा रहे सर, करेंगे, ओके। और इस तरह से उसने पूरा फोर्टिफिकेशन बनाने की कोशिश की। ये फोर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब का प्लान तो ये था कि इसको अच्छा खासा डेकोरेट भी किया जाएगा सर, ओके। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके बाद खर्चा बहुत हो गया था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था
कि एमबीटी हैड सो मच ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड टोकन करेंसी का फेलियर और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का प्रोजेक्ट भी उसका बेकार चला गया, तो घर बनाया पर इंटीरियर नहीं बना पाया सर, समझे नहीं समझे, ओके। तो जहां पर बन तो गया सर, ओके ना, फोर्ट बोर्ड सिटी एकदम बढ़िया बन गया सर, ओके, बट उसकी डेकोरेशन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो नहीं कर पाता एस्थेटिक सेंस के अंदर, क्योंकि ये बाकी सारी वस्तुओं के अंदर इन्वॉल्व हो गया सर, होता है कभी कभी। आप घर बनाने बैठोगे, आपका अगर बजट होगा 25 लाख का, चलो यार 50 लाख का सर, आप कंस्ट्रक्शन बजट है 30 लाख का कंस्ट्रक्शन, आपने सोचा 30 लाख का कंस्ट्रक्शन और 15 10 लाख का इंटीरियर करवा देंगे, 40 से 50 लाख के बीच में ठीक ठाक घर बन जाएगा। बट आप कंस्ट्रक्शन करने बैठोगे तो पता चलेगा कि वो जो 30 लाख का बजट है वो 50 लाख में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही हो जाएगी, इधर उधर की वस्तु इतनी एस्केलेट होगी एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फिर रंगारंगी करने का वो एस्टीमेट पूछोगे कारीगर को, कहेगा 2 लाख रुपए रंगा होगा, कलर काम होगा, पगला गया 2 लाख रुपए। फिर मिस्त्री को बुलाओगे, फर्नीचर होता बोलेगा ये तो 15 20 लाख का काम है, तो पहली फुर्सत में निकल सर, ठीक है। तो तुम्हारा रंगारंग हो जाएगा सर, ये दिस हैपेंस एवरीवेयर, ओके। ग्रेट राजा लोग की हालत थी, मिडिल क्लास की हालत हो गया, समझ गए सर, हमारे साथ हुआ, हमने घर बनाया था, ठीक है। तो घर बनाने के चक्कर में इतना एस्केलेशन हो गया, 1 डेढ़ साल कंस्ट्रक्शन चला, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, ये सब होता रहता है सर, वस्तुएं कुछ नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद जब फर्नीचर की बात आई तो सब एकदम है ना पूरा फ्लैट हो गया सर ट्रेजरी। फिर फादर साहब बोलते हैं क्या करना, बोला कोई नहीं, अपने पास जो पुराना है उसको लेके थोड़ा दिन। तो पहले 2 साल तक तो घर में इको आ गई, इको समझ में आ रहा है सर, कमरे खाली थे, हेलो 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 4 5 बार हेलो चलता है सर, ठीक है। तो जो भी कोई आता है बोले इनका घर क्यों खाली खाली है सर, उनको कहां पता कि पीछे की स्टोरी, वो फर्नीचर हमको थोड़ा लेट बनाना है, हमको डिजाइन, है ना। अब फेस कैसे बचाते हो अपना आपका, तो मैं छोटा लाइफ तो क्या किया, वो फर्नीचर थोड़ा वो डिजाइन सेट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा देरी किया है। अंदर से हमको पता है कि पैसा खत्म हो गया सर, क्या। तो जहां पर की यही स्थिति आपको मिलती है सर, गेटिंग ओके। एंड वो थोड़ा थोड़ा करके ही बनता है, थोड़ा थोड़ा करके अभी भी एडिशन होता है, साल में एक दफा मेरे घर पे मिस्त्री बैठता है, अभी भी आई स्टिल मेक श्योर कि अब ये वस्तु ऐड करवानी है सर, चलो ये करवाते हैं, गेटिंग ओके। समझे, तो अभी रसोड़ा बाकी है, रसोड़ा स्टिल लेफ्ट आउट सर, ओके। तो रसोड़ा को लेके उसका क्या कह सकते हैं कि वो फाइनेंस बिल, मनी बिल पास करना उसका सर, क्या। तो दिस हैपेंस एवरीवेयर सर, ओके, समझे, पूरी मिडिल क्लास की कहानी, वहां सुल्तान की भी ये दशा थी सर, ओके। एंड विल कम टू नो कि जो सुल्तान है, सुल्तान भी यही कार्य में पड़ा हुआ है सर, गेटिंग ओके। और इसकी भी हालत खराब हो गई, कुड नॉट मेक आउट एनीथिंग, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इसने 2 सिटीज बनाए, एक आदिलाबाद बनाया, वो छोटी साइज में था, इट वाज सिमिलर इन एक्सटेंशन ऑफ तुगलकाबाद जहां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा ये दौलताबाद शिफ्ट करके जहां बनाने की कोशिश करेगा, पर फोर्ट बनाया, फोर्ट उसने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर पाया, बट वो डेकोरेट नहीं कर पाया, तो आधा अधूरा रह जाता है सर, गेटिंग ओके। सो ही डिड नॉट फोकस, तो फिर दौलताबाद के ऊपर उसका फोकस ज्यादा था, तो उसने कहा कि कौन करेगा, ओके। सो दैट इज आल्सो लेफ्ट आउट। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि फिरोज शाह तुगलक आया सर, है ना। तो हमें अच्छा इसमें उसने बेगमपुरी मॉस्क बनाई थी, याद रखना है, तो यू कैन राइट डाउन द बेगमपुरी मॉस्क, ओके ना, समझे। बेगमपुरी मॉस्क की अपनी खुद की बेसिकली इंपॉर्टेंस थी, उसमें भी आपको स्लैंटिंग या जो बटेर मैंने आपको बताया वो देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। एक्चुअली स्लोपिंग वॉल्स वाज वेरी मच प्रोमिनेंट, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए सर, ठीक है, समझे। सो ये दिख रहा है आपको सर, बेगमपुरी में भी आपको स्लोपिंग वॉल्स देखने को दिख रही है ना, समझे। आर्च है, डोम है सर, और देखो इसमें क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप आप देख लो, या ओवरऑल इससे ज्यादा अच्छा तो वाला दरवाजा दिखेगा, इससे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के मॉन्यूमेंट्स देख लो, तो दे आर मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। अब इसको देखोगे, बेगमपुरी को देखो, बेगमपुरी इसके बाद में बना, बेगमपुरी इसके 30 40 साल के बाद बना, तो भी आप ये अच्छा दिख रहा है सर, 40 साल पुराना और मॉन्यूमेंट्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है ना सर, तो बेगमपुरी वाज पार्ट ऑफ जहां सिटी होती है ना, उसके अंदर ही बनाया गया था, बट इट डज नॉट फाइंड वी फाइंड की मच ऑफ द एस्थेटिक सेंस एज वेल, क्योंकि पैसा था नहीं, रेड ब्लैक ग्रे सेंस यूज कर रहे हैं और ज्यादा प्रोमिनेंस पार्ट आपको नहीं मिलेगा सर, तो याद रहेगा आपको जीबीटी का पॉइंट है, नहीं सॉरी एमबीटी का पॉइंट। थोड़ा आगे चलते हैं और लास्ट एफएसटी के ऊपर चले जाते हैं। देखो एफएसटी की अलग कहानी है सर, एफएसटी में वी विल सी कि एक तो जयाउद्दीन बारनी तो लिखता ही है, और दूसरा आपको अफीफी देखने को मिलेगा, शम्स सिराज अफीफी, हमने आपको पढ़ाया था सर, ठीक है। तो शम्स सिराज अफीफी जब लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्होंने तारीख फिरोज शाह लिखी थी, तो इसके अंदर ही इज गिविंग द डिटेल्स अबाउट व्हाट फिरोज शाह तुगलक मेड। सो फिरोज शाह तुगलक वांटेड टू मेक न्यू सिटीज, है ना, ही वांटेड टू क्रिएट न्यू फोर्ट्स एज वेल, ही वांटेड टू क्रिएट वाटर बॉडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, हमने पढ़ाया था सर, एंड साइमल्टेनियसली टू लेजिटिमाइज ही वाज क्रिएटिंग द मॉस्क, नगरी मोहम्मद, ओके। सेकंडली वी विल आल्सो फाइंड कि इसके समय के दौरान ये भी देखने की कोशिश कर रहा है कि देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू आर्किटेक्चर में, इन सब की मदद लूंगा सर, नगरी मोहम्मद, ओके। खासियत ये है कि इसने हो सके उतनी इस्लामिक आर्ट को ज्यादा प्राधान्य दिया, और ये भी ध्यान रखा कि जो वर्कर्स है, ये वर्कमेंस है, उसमें भी हमको ये पता चल रहा है कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखता था कि भाई ये कौन है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इसके पॉइंट ऑफ से बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। तो अफीफ और उसके दौर में ऐसा कहता है कि इसने बहुत सारे पैलेसेस बनाए, इसने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, इसने स्कूल्स बनाई, फिर पब्लिक वर्क्स में वाटर बॉडीज में बात बनाए, फिर ब्रिजेस बनाए, तो गुड नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज बिल्ट बाय हिम सर। सो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड मोर देन 20 प्लस सिटीज, वी डू नॉट नो 20 के 20, बट इफ यू आर अवेयर अबाउट हिसार, it was built by Firoz Shah Tughlaq. If you are able to recall Firoz Shah Kotla, it was built by Firoz Shah Tughlaq. If you are able to recall the city of Jaunpur, it was built by Firoz Shah Tughlaq. If you are able to recall a city called as Firozabad, it was built by Firoz Shah Tughlaq. तो good number of cities were made, ऐसा नहीं था कि नहीं बनाए थे, ओके। पर 20 cities बनाए थे ऐसा जरूरी नहीं है सर, ओके। इसने बहुत सारे पैलेसेस बनाए, 20 से अधिक पैलेसेस बनाए, क्योंकि जहां-जहां cities बने थे, वहां-वहां पैलेसेस भी आपको मिलेंगे सर, ठीक है। इसी के टाइम पे इसने स्कूल्स भी बनाए, स्कूल्स मतलब बेसिकली उस पीरियड के मदरसास बनाए थे, क्योंकि he was kind of a religious orthodox person, so he wanted to grant the alims the land as well सर, ठीक है। इसके समय पे टॉम्ब भी बनते हैं बहुत सारे सर, गेटिंग ओके। इसके समय पे हॉस्पिटल्स भी बने, शिफा खाना जिसे हम लोग पहचानते हैं, या शिफा दारुल शिफा, तो वो बेसिकली इसकी कहानी थी। वी आर नॉट श्योर कि 100% इतने आंकड़े बनाए होंगे सर, ओके, बट ही हैड मेड गुड नंबर ऑफ, वी विल सी दैट चीजें इसके समय की आपको बन जाएगी सर, गेटिंग ओके। दूसरी कहानी वी विल आल्सो सी, है ना, समझे, कि इसमें 200 के पैलेसेस होंगे ना, नहीं सिटीज, सिटीज से सर, मतलब कुछ आगे होगा सर कहीं पे 20 के ऊपर, 20 से अधिक सिटीज है, कहां गया, हाँ 200 सिटीज है, फरिश्ता ने एक्सैजरेट किया, मैं बैठ सर, ठीक है, मैं 20 लिख दिया, 200 से, बट ये एक्सैजरेशन समझ में आ रहा है सर, ठीक है। मतलब इट्स प्रैक्टिकली इंपॉसिबल कि एक राजा 200 से अधिक शहर बना रहा है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर सर, ठीक है, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। इसके समय पे रिक्लाइनिंग वर्क उसने हटा दिया, इसके समय पे ग्रेनाइट का यूज बहुत हो रहा है, कुछ जगह के ऊपर मंडप मतलब असेंबली हॉल्स यूज हुए, छतरी यूज होती है, छतरी वाज काइंड ऑफ वी कैन से गेटवे पोर्शन, और वी कैन आइडेंटिफाई, अगर आपने ताजमहल देखा होगा तो आपको ऊपर छतरी दिखेगी, यहाँ से आपको दिखाता हूँ छतरी कहाँ पे मिलेगी, इधर सर, ठीक है, समझे। सो इफ यू सी दिस काइंड ऑफ स्मॉल डोम पोर्शन ओवर दी मॉन्यूमेंट्स, ओके ना, आपको छतरी दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड छतरी सर, ओके। सिख आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर के अंदर, राजपूत आर्किटेक्चर में आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो इस दौर में हमें बेसिकली छतरीज का यूज बहुत मिला, एक्चुअली छतरीज वर ट्रेडिशनली नॉट बिल्ट इन दी पर्शियन और द इस्लामिक आर्ट, ओके। उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इंडियन इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक ऐसा ट्राई कर रहा था कि इंडियन इन्फ्लुएंस ना क्रिएट किया हो और एक अलग से इंडिजिनस स्टाइल बनाई जाए, बट इन रियलिटी देयर वाज सो मच ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस एंड फ्यूजन इन द आर्किटेक्चर। द रीजन इज दैट कि जैसे झरोका बनाना, बालकनीज बनाना, वो बेसिकली राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से था। छतरी जो था वो भी राजपूत एंड सिख आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ से बड़ा प्रोमिनेंट है सर, गेटिंग ओके। तो
ये सब कुछ चीजें क्यों, क्योंकि बेसिकली तुगलक की मदर कौन थी सर, ये तो भट्टी राजपूत सर। ओके, तो बिकॉज विल कम टू नो कि शी बिलोंग टू द इंडिजिनस लोकल डायनेस्टीज, हिंदुस्तानी भी थी, हिंदू फैमिली से भी बिलोंग कर रही थी। इनके फैमिली के अंदर हमें पता चला है कि राजपूत शासकों के साथ विल सी की रिलेशंस भी थे। इनफैक्ट इसने पब्लिक के लिए कुछ और दिखाया था, पर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको पढ़ाया भी था, ही हैड गुड बेसिकली रिलेशंस एंड ही बेसिकली पुट मेनी ऑफ द राजपूत रिलेटिव्स इन द पोजीशंस एज़ वेल। ठीक है, तो कहानी हमको ये देखने को मिल रही है कि जब हम लोग तुगलक की बात करेंगे, एफएसटी की बात करेंगे, तो इस दौर में इंडियन इन्फ्लुएंस आपको मिल जाता है, इनडायरेक्टली मिलता है सर। ठीक है, वो दिखाएगा ऐसा कि नहीं देखो मैं बड़ा सख्त हूं, मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। ठीक है, बट देन ही विल मेकिंग सर्टेन थिंग्स अराउंड सर। करेंगे ओके, तो उसने फिरोज शाह कोटला बनाया ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर। ओके, कोटला वाज अ सिटी जो ये चाह रहा था कि मुझे पुरानी लेगेसी से दूर जाना है सर। ओके ना, समझे, ये पुराने लोग जो बनाया है वो आजू बाजू में बनाया है सब, नजदीक नजदीक में कनेक्टिविटी के रूप में बना दिया है। मेरे को तो यमुना किनारे बनाना है पहला तो सर, है ना। दूसरा, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू सिटी सो दैट मेरी बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो पाए सर। करेंगे ओके, तो उसने हौज खास पे तो रीडेवलप किया, हौज खास क्यों रीडेवलप किया, क्योंकि उसमें वो क्या ड्रेजिंग करना पड़ा था, क्या कह सकते हैं कि वो बड़ा सब सिल्टेशन हो गया था, कचरा बहुत आ गया था और मट्टी वट्टी हो गई थी, तो उसकी डेप्थ कम हो गई थी और उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर भी कम पड़ रहा था। दूसरा, यहाँ पॉपुलेशन बड़ी हुई थी ना सर, तो जब बनाया गया था तब प्रेडिक्शन क्या था, बनाने वाला प्रेडिक्शन कुछ और था ना सर। तब खिलजी ने बनाया था तो उसको उस टाइम पे सीरी के आजू बाजू जितने लोग थे उतने चाहिए थे। अब सीरी के बाद जहाँ बना भी ऐड हुआ, ओवर पीरियड ऑफ तुगलकाबाद वहाँ ऐड हो रहा है, तो इतने सारे एरियाज का जो वाटर सप्लाई था वो एक ही जगह से आ रहा था, एक या दो सोर्सेस से। तो ये टू रीडेवलप द हौज खास सर। ओके, देखिए 50 साल के अंदर या मोस्ट ऑफ 100 साल के अंदर डेवलप करना पड़ा। उसके सामने आप मेवाड़ के राजाओं को देख लीजिए सर। ठीक है, कि 300 साल पहले या 250 साल पहले जो अरवली मतलब उदयपुर के अंदर अरवली की पहाड़ियों के बीच में जो लेक्स बनाए गए थे, वो आज की पॉपुलेशन को और सैकड़ों लाखों टूरिस्ट को भी पानी पिला रहे हैं। ठीक है, समझे। इफ यू आर अवेयर अबाउट उदयपुर, लेक पिछोला है और फतेह सागर है, दिस आर ऑल द मैन मेड लेक्स ऑफ द सिटीज है ना। उदयपुर इज नोन वेरी ऑफ द ईस्ट, ओके, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं उसको, क्योंकि वहां बहुत सारे लेक्स है, आपको बड़ी पालन है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये जितने भी लेक्स थे ये सब सिसोदिया मतलब मेवाड़ की जो राजघराना है उनके द्वारा बनाए गए थे सर। ठीक है, तो राणा उदय सिंह जी और उसके बाद के पीरियड के, तो बेसिकली हमें पता चला है कि करीब 300 साल पुराने हैं, मतलब 17वीं सेंचुरी के ट्रांजिशन में ज्यादातर बनने शुरू हुए। और वो लेक्स तब की पॉपुलेशन को ध्यान में, सिटी पैलेस और उसको ध्यान में रख के बनाए गए थे कि तब कितनी पॉपुलेशन थी। आज उदयपुर सैकड़ों किलोमीटर तक फैल चुका है। वो तो है, उसके साथ लाखों टूरिस्ट वहां पे सालाना आते हैं। उदयपुर इज नंबर 1 एक्सोटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री सर। उनको भी पानी दे रहा है होटल इंडस्ट्री, कितनी सैकड़ों होटल है सर, ठीक है, हजारों की संख्या में, उनको भी पानी पिला रहा है सर। समझे कि नहीं समझे? तो विजन होता है देखो शासक का कि देखो यहाँ एक ऐसी वस्तु बनाई जाए टेक्निक ऑफ कि जो आगे की जनरेशन का काम है। देखो देखो शासक शासक के रूप में वैसे तो सैकड़ों शासक है ना इतिहास में। आप देखिए कि खिलजी का विजन जो था वो इमीडिएट कंटेक्स्ट में था। खिलजी का विजन ऐसा था कि अपने को याद रखना चाहिए, और फिरोज शाह तुगलक आया, उसने देखा कि यार ये हौज खास जो है ये प्लेजर रिसोर्ट है, ठीक है, पर इसका पानी तो लोगों को मिलना चाहिए ना। तो उसने भी उसी की ये बनाया। फिर उसके बाद उसने फिरोजाबाद का निर्माण किया। बोला देखो यहाँ तो मजा नहीं आएगी, इट्स बेटर आई शुड क्रिएट अ न्यू सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना सो दैट बारे घड़िए ये जो हौज को साफ करने की जो प्रक्रिया है, बारे घड़िए मतलब टर्न बाय टर्न, टाइम बाय टाइम, अगेन अगेन आई हैव टू लाइक नो रीडेवलप दिस पार्ट, वो तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से उसने फिरोज शाह कोटला की स्थापना की। 1 डेढ़ लाख लोग के आसपास रह रहे थे। तैमूर के समय पे जो ऑथर आया था, तैमूर नामक एक किताब लिखी थी, उसमें भी ये चीज लिखी गई है। इसका आर्किटेक्चर बड़ा फेमस था। और फिर यहाँ पे ही विल सी कि इसने बेगमपुरी मॉस्क को कंक्लूड भी किया और दूसरी मॉस्क भी बनाई सर। ठीक है ना, समझे, कली मस्जिद एंड कला मस्जिद एंड ऑल दिस मॉस्क वर मेड एट द टाइम सर। ओके, 2 स्टोर्स की मॉस्क बनाई जाती है, बीच में कोर्टयार्ड रखने की कोशिश की जाएगी, है ना। और बड़ी सिग्निफिकेंटली आपको मिलता है। फिर मदरसा बनाया सर। ओके, तो ये सब कुछ हमें इसके अंदर से मिलता है। इसमें भी डोम का यूज होने की शुरुआत हो गई थी सर, समझे। तो फिरोज शाह तुगलक के समय पे भी चीजें हमको बनती हुई देखने को मिलेगी। और फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में उसने बहुत सारे मकबरों को बनाया सर, टोम्स बनाए सर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली ये क्यों बनाया जाता है, तो उसकी कहानी ये है कि उसका एक मंत्री था खान जहां तेलंगानी, एक्चुअली मकबूल खान जहां तेलंगानी, वो ब्राह्मण हुआ करता था। फिर देन ही गॉट कन्वर्टेड सर, है ना। देन बेसिकली ही बिकम द वजीर ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड देन ही वाज द पर्सन हु रन द शो फॉर फिरोज शाह तुगलक। तो उसकी याद में फिर ये मकबरा बनाया गया सर। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसको एक सूफी थे ना, कबीरुद्दीन औलिया, इनके नाम के मिलेंगे लेटर ऑन। फिरोज शाह तुगलक के जो फॉलोअर्स थे, उसकी मृत्यु के बाद उसका भी मकबरा बनाया जाता है सर। ठीक है, तो टोटल मिला के वी विल कम टू नो कि देयर आर वेरियस टॉम्ब्स दैट वर बीइंग मेड एंड वी विल सी दैट ये टॉम्ब्स भी थोड़े अलग प्रकार के आर्किटेक्चर को डिपार्ट करते थे सर, ना समझे। ये पहले से मतलब आप समझिए कि तुगलक की जो ओरिजिनल डायनेस्टी उससे अलग थे सर। ओके, तो तुगलक की पीरियड को क्राइसिस पीरियड कहते हैं ओवरऑल सर। फिर तैमूर आया, तैमूर ने आके तोड़ दिया। आप समझने की कोशिश करिए, व्हेन तैमूर केम इन 1398 ही डिस्ट्रॉयड द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज ऑफ दिल्ली सर। ओके, तो फिरोज शाह कोटला यूज्ड टू बी द मेन सिटी जहां ज्यादातर पॉपुलेशन रहती थी। तो तैमूर के जब शासक और उसके जो सेना घुसी, उन्होंने आके सर्विस कर दी इन सब की, तुगलक को भी सर। करेंगे ओके, तो वी विल फाइंड कि रेजिस्टेंस अवेलेबल था, ग्रे कलर का, बड़ा चीप था और ये बड़ा हार्ड होता है, उसमें कार्विंग नहीं हो सकती। क्राफ्टमैन भाग गए थे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी और फिर विदेशी आक्रमण भी है। तो फोकस ये किया गया था कि स्लोपिंग वॉल्स बनाई जाए, दिखाने के लिए, डिसेप्शन के लिए सर। ठीक है, करेंगे ओके, डिकॉय के रूप में। रियलिटी ये थी कि उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। ये स्लोपिंग वॉल भी फिरोज शाह तुगलक ने बंद करवा दिया, बोले यार मजा नहीं आ रही है सर। ठीक है, आर्क एंड डोम को इन्होंने यूज किया अलोंग विद ट्रेबिएट स्टाइल। ट्रेबिएट स्टाइल का मतलब क्या है कि जो लिंटल और बीम जो एंशिएंट इंडिया में यूज हो रहे थे टेक्नोलॉजी के रूप में, वो फिर से रिवाइव हुए हैं। ओके, तो हौज खास में कैसी जगह है जहां ट्रेबिएट और आर्किटेक्ट का मिक्सचर आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, जीबीटी ने तुगलकाबाद फोर्ट को फिर उसने बनाया डिसेप्टिव के रूप में, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि देखो मैंने ऐसी स्लांटिंग वॉल्स बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। पहली बात तो हमें घबराना नहीं है सर, है ना। घबरा गए ये लोग सर कि मंगोलों ने आए, इनकी रमण भमण कर दिया सब कुछ। ओके, ओवर पीरियड ऑफ एमबीटी आया, उसने भी कम टू नो कि जापाना की स्थापना की और ही वांटेड टू क्रिएट अ सिटी कनेक्टिंग द टू ओल्ड सिटीज ऑफ दिल्ली सी एंड द पुराना किला सर, है ना समझे। अलोंग विद दैट ही आल्सो वांटेड टू रिवाइव दिस पार्ट एज़ वेल। उसने जीबीटी की टोम भी बनाई सर, है ना, हाई प्लेन्स में और वॉरियर रूप दर्शाने की कोशिश की। आदिलाबाद उसने सबसे पहले बनाया था सर। ठीक है ना, याद रखना, आदिलाबाद वाज फर्स्ट बिल्ट एंड देन ही बिल्ट अप दिस जहापना सर। ओके, बट इट इज सिमिलर टू तुगलकाबाद। देन उसको थोड़ी थोड़ी साइज थी, फिर बेगमपुरी मॉस्क बनाई, मैंने आपको बताया सर। ओके, बेगमपुरी को कंप्लीट करने का काम एफएसटी ने किया था, समझे। तो ये भी हमको ये थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए सर। ठीक है, तो ये थी तुगलक डायनेस्टी। देखिए तुगलक के बाद आर्किटेक्चर के अंदर वी विल कम टू नो कि हमें लिमिटेशंस मिलेगी सर। गेटिंग ओके, एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस है बेसिकली फॉरेन इन्वेजन्स के कारण सर। ओके, तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल आफ्टर द तुगलक्स, मतलब है ना 1398 में तैमूर आया और तैमूर ने आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इट इज बट ऑब्वियस कि व्हेन तैमूर केम ही डिस्ट्रॉयड मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एट दैट टाइम, सो नॉट मच बिल्डिंग्स वर मेड। ओके, सो इन 1414 द सैयद डायनेस्टी केम टू पावर, राइट। और ये जो सैयद डायनेस्टी आए, तो खिजर खान द सैयद गवर्नर ऑफ तैमूर व्हेन ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग, उसको लगा कि कुछ करना चाहिए सर, ना। गेटिंग ओके, तो इस पीरियड में क्या हुआ कि जब सैयद का डेवलपमेंट हुआ सर। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम रीजनल डायनेस्टीज अपना बनाना शुरू कर रही है। यहाँ जौनपुर ने अपना इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, मालवा ने कर दिया, गुजरात ने अपना इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि गुजरात भी इंडिपेंडेंट हो गया था। नीचे विजयनगर अपना कर रहा था, बहमनी सुल्तान अपने हिसाब से कर रहे थे, बंगाल की स्टाइल अपनी इंडिपेंडेंटली हो गई थी। तो ऑल द रीजनल डायनेस्टीज वर मेकिंग देयर ओन मॉन्यूमेंट्स। ओके, सो द सैयद्स वर नॉट एबल टू बिल्ड अप ह्यूज नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स, बट सैयद्स को था कि भाई अपनी लेगेसी रहनी चाहिए। अब जैसे खिजर खान था, खिजर खान को लग रहा था कि यार मेरा क्या, मैं तो तैमूर का सेवक हूं सर, है ना। तो ही नेवर टूक द लीगल टाइटल, अगर आपको याद होगा तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि आई एम द वर्कर और आई एम सबऑर्डिनेट टू तैमूर सर, है ना। वो अला या बेसिकली अमीर के रूप में अपने आप को कभी नहीं कहता है, तो वो कह रहा है कि मैं तो इनके सेवक के रूप में काम करूंगा तैमूर के। तो बिकॉज़ मैं इनके सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं बनाना है, बट देन आई वांट टू मेक सम सिटी फॉर मी सर। ठीक है, तो उसने क्या किया कि क्योंकि वो तैमूर के आक्रमण के बाद सब चीजें टूट गई थी, तो उसने एक सिटी का निर्माण किया खिजराबाद।
कटिंग पॉइंट। तो पीपल कम टू नो ही विल बी मेकिंग अ सिटी कॉल्ड खिजराबाद। बोले भाई खिजराबाद है ना, खिजर खान ने भी कोई वस्तु को आबाद किया, समझ में आया कि नहीं है, बट द मटेरियल एंड द क्वालिटी एंड द ओवरऑल एस्थेटिक सेंस वाज मिसिंग आउट। कटिंग पॉइंट। दे विल ट्राई टू इमिटेट द खिलजीज, क्योंकि तुगलक से तो कुछ उखाड़ा नहीं था, समझ नहीं समझे। दे विल ट्राई टू इमिटेट द खिलजीज, पर घोड़ा बनाने गए थे पर गधा और खच्चर बन गया सर, ठीक है। तो खिलजी के टाइम का सिस्टम अलग थी ना सर, खिलजी लाइट। कटिंग पॉइंट। तो इनके यहाँ प्रॉब्लम ये था कि ये करने कुछ बड़ा गए थे, पर इनको प्रॉब्लम ये था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनके पास रिसोर्सेज की कमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, नोबिलिटी का डोमिनेशन, और इनकी रिकॉग्निशन ही नहीं थी सर। तो जो लिमिटेड लोग थे है ना, मैंने बताया था मुल्तान से शुरू और बदायूं पे खत्म हुआ है ना, इनके लिए निजाम ने क्या लिखा है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम मुल्तान एंड इट एंडेड इन बदायूं सर। इट एंडेड इवन बिफोर द किंग वाज किल्ड। आपको याद होगा मोहम्मद शाह जो लास्ट राजा था, वो लोधी वो सब सौंप पे चला गया, भाई तू संभाल ये सनद बनत दे देता हूं मैं तेरे को, मेरे को नहीं करना सर, आई वांट टू गो आउट सर। तो ही विल बी रिटायरिंग, ओके, टू बदायूं, एंड देन दिस इज हाउ द लोधीज केम टू पावर। यू कैन इमेजिन कि जहां आपके पास विजन ही नहीं है, फॉर साइटेडनेस ही नहीं है, कि पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल चीजें हमेशा आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी बेसिकली दोनों कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हसन निजामी बेटा कैसे आएंगे, हसन निजामी की तब तक मृत्यु हो चुकी है ना सबके, समझ में आया कि नहीं आपको सर? ओके, हसन निजामी तो ही बिलोंग टू द पीरियड ऑफ आइबक सर। ओके, निजामी तो मॉडर्न पीरियड के हिस्टोरियन है, ठीक है। तो विल फाइंड उनकी मुस्लिम रूल इन इंडिया, ऐसा कुछ उनकी बुक का नाम है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज इन इंडिया। उसमें उन्होंने जर्नी फ्रॉम मुल्तान टू बदायूं में कटाक्ष मारा है कि भाई है ना, हैशटैग सार्कसम सर, कि इनका साम्राज्य कहां, मुल्तान में उठे, पैदल चल के आए, बदायूं में सो गए सर, बहुत हो गया अपना सर। ओके, होता है ना कुछ लोग संतुष्ट जीव होते हैं, उनमें से ये थे। संतुष्ट से ज्यादा बेसिकली इनकी स्थिति इनके फेवर में नहीं थी, है ना, फिर वो उतनी देरी भी नहीं थी सर। और फिर आदमी थोड़े टाइम के बाद सहम भी जाता है, बोले नहीं हो पाएगा हमसे, है ना, आई वोंट बी एबल टू डू इट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ समझे 10 to 2 पीपल बजाएंगे अगेन एंड अगेन सर, गेटिंग अप। ओके, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, थक भी जाता है ना सर इंसान, इंसान थकता है, इंसान को लगता है कि मेरे से ना हो पाए सर। तो वही कहानी आपको यहाँ मिलती है सर। खैर, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ खिजर खान खिजराबाद की निर्माण करता है, फिर इसमें मुबारक शाह का किरदार आया था, याद है कि नहीं आपको, है ना, मुबारक शाह, गेटिंग अप। इसके ऊपर तारीख मुबारक शाही लिखी गई है यहया बिन हसन के द्वारा। तो मुबारक शाह ने एक और सिटी बनाई मुबारकाबाद, तो ये लोग सिटीज बनाएंगे आबाद करने वाले सिटीज, पर ये खुद बर्बाद थे सर। ओके, तो राजा बर्बाद था, वो कह रहा था कि मैं आबाद करूंगा, अरे भाई तू खुद का बना दे तो बहुत हो जाएगा सर, ठीक है, समझ गए, तो खुद आबाद हो जाओ सर। ओके, तो मटेरियल बेकार है ना, समझे नहीं समझे, वर्कमैनशिप बेकार सर, है ना, कड़ी ओके, रिसोर्सेज की कमी होना तुम्हारे पास, तो आप क्या बना पाओगे सर, है ना। तो इसके लिए खिलजी लाइट के रूप में इनको बोला गया कि भाई देखो खिलजी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर इनकी रिकॉग्निशन नहीं हुआ करती थी, कड़ी ओके। इनफैक्ट इनके सिटीज में फिर से इंडियन इन्फ्लुएंस बनने की शुरुआत हो रही है। इंडियन इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, क्योंकि कारीगर बारीगर फिर से वो भारतीय जो थे वो हायर करना इन्होंने शुरू कर दिए थे सर, कड़ी ओके। ये मुबारकाबाद जो सिटी है, ये मुबारकपुर करके जो सिटी है, उसको पुर भी कहते थे, वहाँ ये फोर्ट बनाया था इन्होंने, वहाँ पे फिर इसका टोम बनाया गया था, ठीक है ना, समझे। सो इस टोम वाज मेड अंडर द मुबारकबाद, है ना, अंडर द मुबारकपुर सिटी एज़ वेल सर, कड़ी ओके। मजे की बात ये है कि इसके टोम में भी इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, कैसे आ गया, तो जैसे दिए आपको यूज होते हैं, लैंप्स यूज होते हैं, ठीक है। अब लैंप्स वर ट्रेडिशनली नेवर यूज्ड इन द इस्लामिक आर्ट्स, है ना, समझे। तो अभी दिवाली आएगी, है ना, समझे, तो अभी लोग ज्ञान बांटने आ जाएंगे सर, एक से एक सर, ज्ञान चंद है ना सबके सब भारत के अंदर, तो दिए को यूज करो और चाइनीज लैंप यूज मत करना, पटाखे ना फोड़ना सर, कल ही लेके आए पटाखा सर, ठीक है। पॉपअप्स आते हैं फट फट करके, मजा आती है मेरे को, ठीक है। मैं जा रहा था एक्टिवा लेके कल शाम दोपहर की बात है, तो पॉपअप्स वाला दिख गया मेरे को, लारी में लेके खड़ा हुआ था हॉकर, मैं बोला ला भाई ला सर, ठीक है ना, 8-10 रास्ते में फोड़ दिए उसके, वहाँ पे मजा आ गई सर, है ना। हाथ बोला आपने देखा ना, फटाक करके जमीन पे डालते हैं, तो बचपना नहीं जाना चाहिए सर, समझे, यू शुड कंटिन्यू योर, है ना, तो चलता रहता है सर, एक दिन पटाखे फोड़ के क्या फर्क पड़ेगा। तो है ना, और चीज़ों में प्रदूषण बहुत है सर, कोई बात नहीं प्रदूषण की ओर। तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, और उसमें लिखा इको फ्रेंडली, मैंने देखा और कुछ हो गया मेरे जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 3 भी लग गया, देखो इको फ्रेंडली सर, इसमें धुआं नहीं होता, और उसमें मतलब लिखा इंडियन है, वो भी मेड इन इंडिया, चाइना या बाकी वाला प्रोडक्शन नहीं है, और उसमें लिखा कि आवाज जो है ट्रिक से होता है, धुआं नहीं आता है, और बढ़िया सर, ठीक है, इको फ्रेंडली क्रैकर तो यूज करेंगे। चलो, तो विल फाइंड कि इसने लैंप्स यूज किया। अब लैंप्स वर ट्रेडिशनली नॉट सीन इन द इस्लामिक आर्ट्स, ठीक है ना, मोटिव के रूप में, तो ये चीज भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है, प्लिंथ के ऊपर बनाया गया है, हाइट के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी कहानी फिर आपको मोहम्मद शाह की ये देखने को मिलती है, टोम सर, मोहम्मद शाह बेसिकली इनका आखिर का राजा था, तो इसकी भी टोम आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअल में ये टोम की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल कम टू नो कि इसकी टोटल 8 साइड है, मतलब ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया, समझे। तो से फॉर एग्जांपल आप टोम के टॉप व्यू को देखोगे ना, ये टोम है सर, ठीक है, और इसके टॉप व्यू में देखोगे तो आपको ऑक्टागोनल शेप देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो इफ यू सी, मतलब ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है सर, समझ गए ना सर, उसकी साइज ऐसी दिखती है, एक्चुअली थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, बट कहने का मतलब ये है कि इफ यू सी ऑन द टॉप, अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो ऊपर से आपको ऑक्टागोनल शेप दिखेगा सर, गेटिंग, देयर आर 8 साइड्स टू इट, एंड ऑन द सेंटर देयर इज अ डोम सर, समझे। तो इफ यू सी द टॉप व्यू, चलो टॉप व्यू बनाया तो बना ही देते हैं अपने, सो टॉप व्यू कुछ ऐसा है सर, ड्रोन से देखोगे ना, तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन निकलता है, यहाँ से प्रोजेक्शन निकलता है, यहाँ से प्रोजेक्शन निकलता है, यहाँ से 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 निकलता है, ठीक है, और बीच में आपको गुंबद देखने को मिलेगा सर, ठीक है, समझे। तो अगर आप उसको नीचे थोड़ा क्या कह सकते हैं कि एक्सटेंड करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ओके, समझे, गेटिंग ओके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड मतलब इसका जो शेप एंड डिजाइन है जो ट्रेडिशनल डोम से थोड़ा अलग था सर, ना, समझे। तो इट शोज द हाइट, इट शोज द लॉफ्टीनेस, बड़ी ग्रैंड साइज में बनाने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग ओके। एक्चुअली ये जो क्या कह सकते हैं अपनी सैयद वंश है, इसने टोम को बड़ी हाइट पे बनाने की कोशिश की, इसको प्लेटफॉर्म पे बनाते थे लोग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि साइज बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, और उससे ये लोग टोम को 8 अलग-अलग शेप्स में डिजाइन करेंगे। इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोधीज ने कंटिन्यू किया। तो अगर आप लोधी गार्डन चले जाओगे, तो लोधी गार्डन पे आपको बीच में मकबरा मिलता है सर, ओके। उसमें भी 6 7 8 साइड्स आपको मिल जाएगी सर, है ना। उसमें भी बीच में आपको टोम मिल जाएगा, है ना, मतलब डोम मिल जाएगा जो गुंबद है उसके ऊपर का, और वो भी आपको दूर से दिख जाएगा सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से ये दिखाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट जब ये ऑक्टागोनल इस तरह से बनता है ना सर, 8 साइड से गुंबद को बनाया जाता है, डोम को बनाया जाता है, तो इसमें इसकी साइज को थोड़ा रिड्यूस किया जाता है ओवरऑल डोम को, और बाकी बिल्डिंग की लॉफ्टीनेस आपको बड़ी मात्रा में मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि ये इनके द्वारा बनता है, सैयद वंश के द्वारा। तो खिजराबाद बनता है, मुबारकबाद बनता है, रिसोर्सेज थे नहीं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलता है, पर डिसऑर्डर और वॉर ही था सर, ठीक है। तो डोम डेकोरेटेड विद रैंक एंड इस तरह की कहानी, इसमें ऑक्टागोनल शेप के अंदर 8 साइड्स का डोम बना सर, है ना। देयर इज अ डोम हैविंग 8 साइड्स ऑफ वॉल एडजेसेंट टू इट, और वहां से जो डोम की है वो प्रोजेक्शन आ रही थी। इट वाज कंटिन्यूड एज अ लेगेसी बाय द लोधी डायनेस्टी सर, गेटिंग ओके। तो लोधियों तक आते-आते लोधीज कहते हैं कि देखो अपने को कुछ अपना करना है सर, ओके। और जो पुरानी डायनेस्टी जिस तरह से कार्य कर रही थी, उससे थोड़ा विपरीत जाके करना है सर, गेटिंग ओके। तो लोधीज हैड टू थिंग्स एट देयर पार्ट, वन इज द स्ट्रेंथ पोर्शन। अब आर्क के साथ ट्रेविएट स्टाइल है, उसमें स्ट्रेंथ मिलती है सर, ओके। दूसरी वी विल सी कि लोधियों तक आते-आते जो रीजनल डायनेस्टीज है उनका भी ग्रोथ हुआ है, एंड लोधीज वर डोमिनेटिंग ओवर द रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात का जौनपुर के ऊपर सर, ठीक है। तो लोधियों की शर्कियों के साथ लड़ाई हो रही है, लोधियों की राजस्थान के ऊपर लड़ाई हो रही है सर, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी एंड राणा संगा की कॉन्फ्लिक्ट हमको पता है कि आगे होगी और फिर कैसे। तो इस पीरियड में जो रीजनल आर्किटेक्चर है वो भी निकल के आया था ना सर। सो लोधी के टाइम पे वी विल कम टू नो कि तुर्किश इन्फ्लुएंस तो आपको मिलेगा ही,
तुर्किश के साथ-साथ तुगलक जो पुराना था और साथों-साथ वी विल सी कि गुजरात और राजस्थान की जो स्टाइल्स थी वो भी आपको मिल जाती है सर, ठीक है। सो लोधी डायनेस्टी इज़ अ मिक्सचर ऑफ द पठान स्टाइल या अफगान स्टाइल सर, वेरी इंपॉर्टेंट ओके। अफगान और पठान स्टाइल की एक खासियत होती है उसमें मीनार यूज़ नहीं होते। आप देखोगे मीनार इज़ मोर ऑफ अ वेस्ट एंड सेंट्रल एशियन फीचर कंपेयर्ड इवन सेंट्रल एशिया में बहुत सारे आप स्तान कंट्रीज़ में चले जाओगे तो मीनार कम यूज़ होते हैं सर, ठीक है समझे? क्योंकि उनके वहाँ ईरान की साइड में ज़्यादा होते हैं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि एक तो अफगान इन्फ्लुएंस है और पठान इन्फ्लुएंस है, समझे? कल फिर पठान जीत गया अपना सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। पठान जीता है तो वो दूसरा वाले को बहुत मिर्चा लगता है सर, ठीक है, समझे? गेटिंग पॉइंट आप देखिए कि पाकिस्तान की टीम बोल रही है कि हम लोग को अब्यूज़ किया जा रहा है और बिकॉज़ वो गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिलीजन फैक्टर। अब रिलीजन फैक्टर होगा तो अफगानिस्तान की टीम को इतना सपोर्ट क्यों मिलता है इंडिया में? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं इसलिए तुमको लोग नकारते हैं, समझे? साहब राशिद खान गुजरात का कैप्टन हुआ करता था, यू नो दैट सर। राशिद खान अफगान गुजरात टाइटंस का आईपीएल का कैप्टन हार्दिक पांड्या बीच में नहीं खेल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है? रियलिटी है कि तुम बाइगेटरी करोगे, तुम्हें सामने वैसी ट्रीटमेंट दी जाएगी सर। साहब अफगानिस्तान की पूरी टीम को नोएडा में हमने ट्रेन किया, यू नो दैट सर, है ना? बीसीसीआई ट्रेनिंग दी अफगान टीम, नोएडा पाकिस्तान में खेलने गए तो उससे ज्यादा अपने यहाँ ज्यादा खेलते हैं सर, ठीक है? उनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के दिया है सर, ओके? तो वी बेसिकली इट्स वेरी सिंपल सर, ओके ना? यू बी कोरियल एंड यू बी फ्रेंड विद अस, है ना? हमारी हॉस्पिटैलिटी तुम याद रखोगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? कल नाटक किया बोले हमको कलकत्ता में बिरयानी नहीं मिली, ज़ोमैटो से मंगवाया, कोई बात नहीं सर, ना मंगवा दो, ना पहली बात उनको खाने मिला ऐसे तो मिलता नहीं वहाँ सर, समझे? तो वो बिरयानी में बोले होटल में नहीं मिला तो है ना? तो देखो अफगानी बड़े प्यारे लोग हैं सर अफगान। आप लोग इतने बुरे लोग होते हैं ना सर, अरे वेरी इनफैक्ट उनकी हालत सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने खराब किया। पूरा सिविल वॉर में कौन लेके गया? पाकिस्तान लेके गया। पाकिस्तान उसको अपना बैकयार्ड समझता है ना कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो घनी सो मच ऑफ उनका अलग ही एट्रिशन चलता है उनके साथ, बाकियों के साथ। अभी वो डिपोर्ट किया उसने, बोले 30-30 40 साल से लोग रहे उसको डिपोर्ट कर रहा है, बोले तुम भागो यहाँ से, है ना? रेफ्यूजी इश्यू निकल गया। फिर तालिबान, अभी देखो तालिबान स्ट्रांग होगा भविष्य में अफगानिस्तान और ओवरऑल धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर निकल के आएगा तो इनको नाक में दम कर देगा, ठीक है? और भविष्य में तो ये होगा, अगर सिंध अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, केपीके विल बी मर्जिंग विद दिस, समझ गए ना सर, ठीक है? भविष्य में नक्शा कैसा होगा सर, ठीक है? कि पीओके इस साइड आएगा, तो पीओके से सटा हुआ केपीके अफगानिस्तान में चला जाएगा, मतलब इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर खुल जाएगी। पंजाब समझ गए, बलूचिस्तान और सिंध गेटिंग अपार्ट ना, पूरा नक्शा बदल जाएगा सर, ये सुधरे नहीं ना इस तरह से। ये तो रीजनल बाउंड्रीज है सर, समझ में आया? कहाँ किस तरह का एक्सेस निकल के आएगा पता नहीं चलेगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका है। तो अमेरिका की वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इंडिया बेसिकली एक से ज़्यादा ना आगे चले। पर जिस दिन डीडॉलराइजेशन हुआ, डीडॉलराइजेशन होने से क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अमेरिका की कम होगी ऑब्वियस है, तो तुरंत ही वो उसकी मिलिट्री पावर के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। फिर देखना फिर पूरी बदलेगी सर। अभी डीडॉलराइजेशन हुआ नहीं, 50 एक साल और लगेंगे इसमें सर। तो इंटरनली उसको भी झेलने दो उसको सर। खैर तो देखिए तो अफगान स्टाइल है सर। अफगान स्टाइल का मतलब ये है कि बेसिकली मीनार्स यूज़ नॉर्मली नहीं होते थे या बहुत लिमिटेड यूज़ करेंगे सर। ठीक है, उसको पठान स्टाइल ये शर्कीज़ भी यूज़ करेंगे, फिर मालवा में भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे। दूसरा जो तुर्किश आर्ट था और तुगलक आर्ट था, इन दोनों का तो मिक्सचर आपको मिलता ही है जो ट्रेडिशनल था सर। वेरी इंपॉर्टेंट। तुगलक क्यों? क्योंकि तुगलक ने भी बेसिकली डेकोरेशन के ऊपर फोकस नहीं किया था, इनका भी ये था और स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रहे थे। तीसरी कहानी हमें देखने को मिलता है लोकल आर्ट और खास करके गुजरात और राजस्थान का आर्ट इनके कोर्ट तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि रीजनल कॉन्फ्लुएंसेस हो रहे थे, इन्फ्लुएंस होने की शुरुआत हो रही थी। ये चीज़ आपको यहाँ से मिलती है और इन्होंने इन सब का मिक्सचर करके पूरा पीरियड में टोम्स बहुत बनाया सर और फोर्ट्स और सिटीज़ का निर्माण किया सर। वेरी इंपॉर्टेंट ओके। इसके अंदर ही हमें मॉस्क कंस्ट्रक्शन की भी कहानी देखने को मिल जाएगी सर, ओके। कहानी ये है कि टोम्स में इन्होंने प्लिंथ का यूज़ किया। प्लिंथ मतलब प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया और प्लेटफॉर्म के ऊपर मकबरा बेसिकली बनाया जाता था डेडिकेटेड टू किंग्स सर, ओके। एंड प्रिसाइजली इस तरह की निर्माण हमको यहाँ से मिलती है। इसमें हमें ऑक्टागोनल टोम्स आपको मिलेंगे। एक्चुअली ऑक्टागोनल टोम्स की जो शुरुआत है, जो 8 साइड्स की बनने की शुरुआत थी, वो तो किसने कर दी थी? आपके यहाँ पे क्या कह सकते हैं सैयदों ने सर, ओके। और लोधियों को प्रोमिनेंटली याद किया जा रहा है क्योंकि इनके ऑक्टागोनल टोम्स का डिजाइन कैरिंग ओके, इसके अंदर की एस्थेटिक सेंस और जो सिमेट्री थी बड़ी अच्छी तरह से थी। सैयदों ने बनाया था पर मैंने बताया कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनके पास लिमिटेशंस थी। सो दे कुड नॉट मेक इट आउट, मतलब जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना। समझो सस्ता बन गया तो सस्ता बन गया तो उसमें दिक्कत क्या थी? वो बजट क्रंच था इनके यहाँ सर, कारीगरों का भी क्रंच था, लोगों के पास वो नहीं था। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि दे विल यूजिंग मल्टी कलर, है ना? जो जैसे स्टोन का मटेरियल आप देख लो तो अच्छा यूज करेंगे, वर्कमैनशिप अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अच्छी क्वालिटी के अंदर होगी। तो इस तरह से ऑक्टागोनल शेप में बनाने की कोशिश करेंगे। ये लेटर ऑन फिर मुगल्स भी कॉपी करने हैं, मुगल्स विल आल्सो बी मेकिंग। तो ये टोम में अगर आप सिकंदर लोदी का टोम देख लोगे या आगे आप देखोगे बहलू लोदी है सर, है ना? या लोदी गार्डन इन्होंने बनाया है सर, ठीक है? तो बहुत सारे आपको चीजें मिलती है जो लेटर पीरियड में मुगल्स भी इंकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसमें जो इन्होंने डोम बनाया ना, डोम सर, है ना? टोम के अंदर डोम, समझ में आधे लोग को ये समझ में आ रहा है कि टोम के अंदर डोम का मतलब देखो, डोम का मतलब है गुंबज जो ऊपर वाला। टोम इज द मकबरा, मौजोलियम, जहाँ राजा को या कोई नोबल को या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को दफनाया गया है, ठीक है? नॉर्मली टोम आर्किटेक्चर इज नॉट इस्लामिक आर्किटेक्चर। आप देखिए साहबजादे और प्रोफेट्स की किसी की भी आपको कब्र नहीं मिलेगी क्योंकि प्रोफेसी के पॉइंट ऑफ से टीचिंग ये है कि आपको एनोनिमस रहना है ना? एनोनिमस का मतलब ये है कि आप देखिए सऊदी में कहाँ आपको मिलती है प्रोफेट्स आपकी ग्रेव? नहीं है सर, ठीक है? ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं था वो। वो कह रहे थे कि देखो सब बराबर है, इफ सब बराबर है तो फिर मरने के बाद क्यों बड़ा बनना है? So if you will see कि if all are equal after death, why you are creating an architecture or a monument for a particular class of people? वो basically later period में Central Asian feature। मैंने बताया इसके लिए we will come to know कि there are many things which were not traditionally part of the Islamic art, but then it got added with the fusion of Central Asian and features and the features of the other parts. So इस तरह से we will find कि जब burial places the tombs were created, they had more of a Central Asian and we can say the Persian influence more. उसके ऊपर जो गुंबज भी बना, ये गुंबज भी इसी तरह से बन गया है सर। वेरी गुड। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम? एक तो टोम बने, टोम बहुत सारे शासकों के हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। टोम के ऊपर बनता था डोम, डोम का मतलब है गुंबद सर, समझे? डोम एंड टोम के बीच में डिफरेंस पहले क्लियर हो गया, कब से लोग बात कर रहे थे, करना भूल गया था, ओके। दूसरी कहानी विल सी की सिटीज बनाएंगे, है ना? जैसे आगरा का सिटी बनाया, आगरा की सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगरा कैपिटल के रूप में शिफ्ट करने के कारण हुआ करते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू कंट्रोल द दोआब एंड सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया एज़ वेल, तो वो बड़ी प्रोमिनेंटली आपको यहाँ से मिलती है। इनके यहाँ टोम की खासियत ये हुआ करती थी कि राजा के तो टोम बने ही हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर के और बहलूल के, और इनके नोबल्स के भी टोम बने हैं। नोबल्स के क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनका ये मानना था कि नोबल्स ही जिनके कारण हम सस्टेन हुए ना, अफगान पॉलिसी थी इनके यहाँ, अगर आपको याद होगी अफगान रेशियल पॉलिसी। अंडर द अफगान रेशियल पॉलिसी वी विल कम टू नो कि बहलूल लोदी मेड श्योर दैट ओनली द अफगान शुड बी मेड द नोबिलिटी सर, ओके। और बहलूल के बाद सिकंदर थोड़ा बहुत पॉलिसी को चेंज करता है और इब्राहिम थोड़ा बहुत चेंज करता है, बट नोबिलिटी का प्रभाव बहुत था। तो बिकॉज़ नोबिलिटी का प्रभाव बहुत था तो दे आल्सो बेसिकली वर हाइलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ नोबल्स। इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट वी विल सी कि नोबिलिटी में किसी के टोम बने थे इनके यहाँ। बहुत मंत्री-संत्री सबके बना दिए गए थे। तो ये सबके टोम के ऊपर ये लोग डोम बनाते थे, वो भी डेकोरेट करके सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये एक बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट थी। तीसरी इनके यहाँ मॉस्क बनती है, वो बेसिकली मस्जिद सर, समझे? ये मस्जिद में मोती मस्जिद आपको मिलती है, ये मौत की मस्जिद कहते हैं सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सिकंदर लोदी के द्वारा बनी है। मोती मस्जिद वाज़ लेटर ऑन इमिटेटेड बाय द मुगल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ये स्पेसिफिक मॉस्क की बड़ी डेकोरेशन के रूप में आपको मिलेगी और इसको फिर मुगल्स आए तो उन्होंने भी अपने यहाँ इमिटेट किया।
जैसे आगरा के फोर्ट के अंदर आपको मोती मस्जिद मिलती है, लाहौर के फोर्ट में मोती मस्जिद मिलती है, दिल्ली के फोर्ट में आपको मोती मस्जिद मिलेगी सर, ठीक है, लाल किले के अंदर। ये क्यों? क्योंकि बेसिकली बहुत प्रोमिनेंट थी, उसकी डेकोरेशन जिस तरह से एचू किया गया था, उसको भी लोग करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना, समझे? तो तुर्किश इंडिजिनस फॉर्म्स तुगलक को इकट्ठा किया, आर्क एंड डोम इकट्ठे हो रहे थे, स्लैब एंड बीम, बालकनीज, कियोस एंड केव्स, जैसे ये देखिए, देखो छतरी दिख रही है आपको सर, ठीक है, जैसे छतरी, ऊपर आपको बेसिकली डोम दिख रहा है ना, गुंबज देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। द होल टॉम्ब इज रेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, अगर आप देखोगे आपको सीधी लोधी गार्डन सर, ठीक है, दिल्ली जाओगे सर, लोधी गार्डन आपको मिल जाएगी सर, करेंगे ओके। तो वी विल फाइंड की प्लिंथ के ऊपर है, तो दूर से ही दिख जाएगा, बोले ये सर, है ना, समझे? एक्चुअली ये डोम को एक हद से ज्यादा, मतलब है ना, इसकी अगर आप प्रोपोर्शन देखोगे तो डोम की प्रोपोर्शन छोटी है, ये ऑलरेडी बिल्डिंग हाइट के ऊपर है ना, तो ये बनाने की कोशिश करेंगे सर, करेंगे। कियोस्क को छतरी कहते हैं सर, कियोस्क इज नथिंग बट छतरी सर, कियोस्क नहीं समझ में आता, छोटा सा स्टैंडी लेके लोग खड़े होते हैं ना, वैसे ऊपर के छतरी के लिए यूज किया गया, करेंगे ओके। तो वी विल फाइंड इस तरह की कहानी आपको मिलती है, तो रेस प्लेटफॉर्म पे बनाने की कोशिश करेंगे, साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, गार्डन्स नॉर्मली आजू बाजू में बनाएंगे, फिर ये डोम बनाएंगे, डोम को होलो रखेंगे बीच में, मतलब खाली रखेंगे सर, है ना। ऑक्टागोनल डिजाइन तो शुरू तो हो गई थी सैयदों में, है ना, 8 वॉल्स के साथ करके बीच में डोम बनाना, पर सिकंदर लोदी ने उसको ग्रैंडियोस वे में के उसके टाइम पे बना और उसमें ज्यादा डेकोरेशन भी हुआ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मोती मस्जिद बनी और नोबल्स की भी डोम बनती है सर, है ना। बड़े खान, छोटे खान, बड़ा गुंबद, ताज खान की दादी का गुंबद, पोती का गुंबद, दादा का गुंबद, नाना का गुंबद, मौसी के फूफा के, ननद के, जेठानी का गुंबद, सबका गुंबद बनाया सर, ठीक है, सब किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने सर, मैंने बताया सैकड़ों नोबिलिटी के गुंबद बनाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं सर, ओके। एंड विल सी दैट कि जितने भी पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इन सब के गुंबद बनाएंगे सर, ठीक है। ये डोम बनाने के बाद उनको याद किया जाएगा टोम के रूप में सर, ठीक है, और उनकी मकबरे को हाईलाइट करेंगे सर, करेंगे ओके। तो ये सिकंदर लोदी, इनफैक्ट लोदी के टाइम पे एक और बना था जमाली कमाली का बेसिकली मॉस्क, ओके। जमाली कमाली का मॉस्क ये है सर, ठीक है, सूफीज जमाली और कमाली, और इनके लिए भी ये मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, तो काफी सारे बिल्डिंग्स लोधीज के समय पे भी आपको यहाँ से मिलेंगे सर, है ना। आपको मेनली जो सवाल एक आया था वो था खिलजी और तुगलक पीरियड में, एक सवाल आर्किटेक्चर से आया था, नॉट एबल टू रिकॉल, बट डोम आर्किटेक्चर के ऊपर से आया था, 2014 या 15 के अंदर आया था सर, समझे। सो इन 2014 मोस्ट प्रोबब्ली यूपीएससी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट द डोम आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया, और ये लोधीज के अंदर पूछा था या कुछ पूछ दिया था सर, है ना। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहानी किस तरह से है सर, ठीक है। जमाली कमाली का ये इसके समय पे क्या कहते हैं, इब्राहिम के समय पे बना सर, ठीक है। इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टेन 1520s में था, 1520s में, तो ये इब्राहिम लोधी था, तो 1517 में सिकंदर मर गया, उसके बाद इब्राहिम आया 1517 से 1526 के बीच में, तो ये भी मॉन्यूमेंट इसके समय पे हमको मिल जाएंगे सर, ठीक है। सो दिस आर द मॉन्यूमेंट्स, यस दिस इज द ऑक्टागोनल शेप बेसिकली, थैंक यू वेरी मच नौफान सर, ठीक है। देखो ये वाला, है ना, तो ये सेंट्रल डोम है, बीच में लोटस मोटिफ है, और आपको ये इस तरह की 8 वॉल के बीच में, तो बहुत बढ़िया दिखता है सर, हमने थोड़ा हाथ से बनाने की कोशिश की, तो इट लुक्स, ये छतरी है सब छोटी छोटी छोटी, उसके ऊपर भी डोम रहते हैं सर, ओके, किडिंग ओके। हाँ देखो ये आया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके। हाँ, ट्रेस दी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर सल्तनत, अंडरस्टूड, हाँ, कि कैसे टेक्नोलॉजी बनी है, स्ट्रेंथ, मटेरियल, साइमल्टेनियसली द डिजाइन एलिमेंट एंड द साइज के बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। तो लेइंग ऑफ ब्रिक्स, मोर्टार एंड बटर्स यूज करना, और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर तुर्को स्टाइल, तुर्को अफगान स्टाइल, पर्शियन स्टाइल, है ना, समझे, उन सब का मिक्सचर, और साथों साथ इंडिजिनस स्टाइल का डेवलपमेंट, और इसमें टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट लिखना है कि कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे कौन से मॉन्यूमेंट्स बने थे, तो उसे आप हाईलाइट ट्रेस करना है, ट्रेस करने का मतलब है आपको क्रोनोलॉजिकली लिखना है सर, ओके। व्हेनेवर द क्वेश्चन ट्रेस कम्स आउट, ओके ना, इसको ट्रेस करिए, स्कूल कॉलेज में ट्रेसिंग किया है कि नहीं किया है, ओके, है ना, ड्राइंग वाइंग इंजीनियरिंग किया होगा तो क्रोनोलॉजिकल ही लिखना होता है उसमें, फिर आपको ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं निकालना कि द ट्रेसिंग एक्चुअली फोकसेस ऑन द क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, और क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर ये हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे सर, समझेंगे है ना। तो एक ये कहानी है, अच्छा ये 2018 में आया था सर, थैंक यू वेरी मच, ओके। मैंने पुरानी स्लाइड्स में ऐड किया है सर, ओके। ये सवाल भी इंटरेस्टिंग आया था, वो था डिस्कस द आर्किटेक्चर फीचर एडेड बाय सक्सेसिव सुल्तान इन द टोम्स, ओके, है ना। तो टोम्स में पहले क्या था कि सारे टोम्स थे, मैंने बताया, है ना, टोम कैसे थे, सारे थे, है ना। आप देखिए इसके समय पे कुतुब ऐबक से, फिर अल्तुतमिश से, फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के अंदर से, है ना, या इनिशियली बलबन के समय से, है ना, लिमिटेड थे, फिर धीरे 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 विल कम टू नो की और चीजें बनती रही, फिर तुगलकों का टाइम आया, तुगलकों के सैयद आए, और सैयद के बाद विल कम टू नो लोदीज आए, लोदीज तक आते आते टोम बेसिकली बहुत ही अलग तरह से बनने शुरू हो गए सर, ओके। तो छोटी साइज के टोम से बड़ी साइज के टोम बने, डेकोरेशन बना, उसके अंदर की इंप्लीकेशन सीधे और बनने शुरू हो जाती है, मॉन्यूमेंट्स उसके बन गए सर, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसके साथ लिखने की कोशिश करना है सर, ओके, समझिए। तो ये कहानी है सर, ओके। माय एंशिएंट एंड वर्ल्ड खत्म हो गया, मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, शुड आई, इट्स अप टू यू माय फ्रेंड, है ना, समझे। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द रिवीजन, मतलब आपने ऑलरेडी कर दिया है तो जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील दैट कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है तो कर दो। आई वुड सजेस्ट कि एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद 1-2 दिन रात देख के देखो, खुद सेल्फ स्टडी करके नहीं हो पा रहा है तो कर देना, है ना, सेल्फ स्टडी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देयर इज नो कंपल्शन, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो बिकॉज़ देयर इज नो कंपल्शन, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कहां कंफर्टेबल हो, सेल्फ स्टडी से कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ठीक है। और सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है सर, ठीक है, तो देन मोस्ट वेलकम टू जॉइन द क्लासेस। 1-2 दिन करके देखो, मैं तो यही कहूंगा सर, ठीक है। मतलब अगर आपको और फाइनेंशियल इश्यूज ना हो तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस सब्सक्रिप्शन, कंटिन्यू करना है तो 6 महीने का लो, इससे अच्छा फिर 1 साल के आसपास ही कर लीजिएगा सर, ठीक है। तो ट्राई करके देखो, यू डू इट आउट, ओके। क्यों क्लासेस से क्या होता है कि जो है वो लिनियरिटी मेंटेन होती है, और काफी सारी चीजें जो यहाँ पे रिकॉल हो जाती है सर, ठीक है। मतलब आप जो चीज आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल, है ना, वर्बल मेमोरी है, थोड़ी विजुअल मेमोरी है, थोड़ी ऑडियो मेमोरी है, वो अब आपको आंसर राइटिंग में आर्किटेक्चर में सल्तनत से 3 सवाल आए अभी तक, अब ये 2 ढाई घंटे में हमने सबके सब सवाल कर दिए, दैट्स इट, ओके। यू वोंट बी नीडिंग एनी अदर थिंग्स, ओके। इतना ही ना हो जाएगा, इतना सुन के ही आप लिख पाओगे, समझे। जमाते खाना बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, यस इट वाज अ फ्रेशली बिल्ट मॉस्क, ओके, ये फ्रेश मटेरियल से बना हुआ था। चलिए सर, ठीक है, खत्म करता हूँ, कल मिलेंगे, टुमारो वी आर हैविंग अ क्लास, क्योंकि दिवाली के दिन 5 दिन छुट्टी दे रहा है बीच में, तो कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे सर, है ना। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद सर।